जैसे जैसे उनका रिश्ता प्रगाढ़ होता गया, जियान और झांग हान का जीवन और अधिक दिलचस्प होता गया। प्रेम क्या है? ऐसा कहा जाता है कि भावुक प्रेम की अवधि में प्रवेश करने के बाद पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे को अपनी दीर्घकालिक संगति में गहराई से जानना शुरू कर देते हैं, ताकि 3 से 5 महीने के बाद वे एक दूसरे पर उतने उत्सुक या बहुत अधिक निर्भर न रहें। पहले, प्यार की एक शेल्फ लाइफ होती है और यह हमेशा ताज़ा नहीं रह सकता। ऐसा कहा जाता है कि किसी का भी पूरा जीवन प्यार के लिए समर्पित है, और कुंजी इस बात में निहित है कि पुरुष और महिला दोनों अपने जुनून को कैसे समायोजित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जुनूनी प्यार का दौर कितना भी लंबा या छोटा क्यों न हो, हमें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दौर का आनंद लेना सीखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन झांग हान को लगा कि उनका प्यार दीर्घकालिक था, चाहे वे भावुक प्यार के दौर में थे या नहीं, और अब ये सिर्फ शुरुआत थी। हालांकि उन पर खुद पर भारी बोझ था, फिर भी उनका जीवन दृष्टिकोण आशावादी और ऊर्ध्वगामी था। भले ही छोटी सी दुनिया आ रही हो, वह बस उसका सामना कर सकता था, क्योंकि बहुत अधिक चिंता करना उसके चरित्र के अनुरूप नहीं था। इसलिए शेष आधे वर्ष में, हालांकि झांग हान खोज के लायक किसी भी अवशेष को नहीं चूकेंगे, उन्होंने जितना संभव हो सके जियान और मिंगमैन के साथ जाने की भी योजना बनाई। इसके अलावा झांग हान खेती की राह पर सुस्त नहीं पड़े। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले अभी भी अधिक प्रयासों की आवश्यकता थी। जैसे ही उसकी आत्मिक अनुभूति ठीक हुई, उसने अपने इंद्रिय सागर के ऊपर बादलों को फैलाना शुरू कर दिया। 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार, धीरे धीरे 5वीं बार तक झांग हान 20 सेकंड तक रुक सका। उसे उसी तरह की अनुभूति हुई जैसे जब झाओ फैंग बिग डार्क डेविल शैडो सीख रहे थे। वह खेती करते रहे और लगे रहे। हालांकि उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ, बादलों की वृद्धि काफी थी। ये देखकर कि काले बादल एक बड़े क्षेत्र में जुड़े हुए थे, वह जानता था कि जल्द ही गरज और बिजली चमकेगी। झांग हान को पता था कि जब वह सहजता के चरण में आगे बढ़ेगा और अपनी आत्मा की भावना को पूरी तरह से बदल देगा, तो फसल प्राप्त करने का समय आ जाएगा। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। पिछले 2 दिनों में चीनी न्यू वॉयस के बारे में खबरें व्यापक रूप से सामने आई थीं। ये शो 5 दिसंबर के लिए निर्धारित किया गया था। 4 गुरुओं में से जुओ डोंग, एक रैपर, और दाहुआ, एक चीनी गायक, ने एक बार फिर एक टीम बनाई। पहले समूह को गु फैन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जो अब बहुत लोकप्रिय थी, जबकि तीसरे समूह को जियान द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जो बहुत सारे प्रशंसकों और विषयों वाली खूबसूरत देवी थी। अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम टीम ने यह खबर भी जारी की कि जियान और हनयान के बीच अच्छे संबंध थे। हालांकि हनयान कभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे, लेकिन उनके 70 मिलियन से अधिक वीवो प्रशंसक थे, और उन्होंने प्रमुख प्रशंसक समूहों के बीच जनमत युद्ध का कारण बना दिया था, जिसने सभी पर गहरी छाप छोड़ी थी। और हनयान उच्च गुणवत्ता वाले गीतों का प्रतीक था, इसलिए यदि वे जियान की टीम में शामिल होते तो शायद उन्हें मौका मिलता। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि हनयान जियान के पति थे। अकेले ही वे इतने जटिल माहौल में व्यक्तिगत रूप से शो में आ सकते थे। फिर भी चीनी न्यू वॉयस के प्रचार ने कार्यक्रम टीम पर वांछित प्रभाव उत्पन्न किया था। ऑनलाइन प्राथमिक ऑडिशन के आखिरी दिन भी मनोरंजन जगत के कई प्रसिद्ध मनोरंजनकर्ता अभी भी शो में शामिल होने के लिए साइन अप कर रहे थे। समय उड़ गया। आज 15 तारीख सोमवार थी। सुबह लगभग 7 बजे जियान और मिंगमैंग नहाने के लिए उठे। प्यारे पति। नहाने के बाद माँ और लड़की दोनों ने अपने औपचारिक कपड़े पहने और गलियारे में चली गईं। जियान ने दाहिनी ओर रसोई में जाते हुए झांग हान को बुलाया। मैं यहाँ हूँ, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। रसोई से झांग हान की आवाज आई। उसकी पत्नी और बेटी खुशी खुशी रसोई में चली गईं। झांग हान आखिरी व्यंजन बना रहा था। रसोई घर अपेक्षाकृत बड़ा था, इसलिए यहाँ अधिक लोग होने पर भी भीड़ नहीं होगी। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। मिंगमैंग ने हवा सूंघी। ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। झांग हान ने आखिरी डिश प्लेट में रखी, फिर 2 डिश और चावल के साथ साइड रेस्तरां में चला गया। हम तैयार हैं। जियान ने कुछ व्यंजन परोसने में मदद की। अब उनके सामने पौष्टिक नाश्ता था। 3 प्रकार की सब्जियां, दूध, उबले अंडे, 8 कीमती चावल दलिया, और दूध के स्वाद वाले उबले हुए बंस जो मिंगमैंग को पसंद थे। चूंकि जिकियांग ने मिंगमैंग के लिए दूध के स्वाद वाले स्टीम्ड बंस बनाए थे, झांग हान ने सभी प्रकार की प्रासंगिक सामग्रियों के बारे में सीखा था और बेहतर स्टीम्ड बंस बनाने और मिंगमैंग की प्रशंसा पाने में कामयाब रहे थे। चलो नाश्ता करते हैं। मिंगमैंग ने खुशी मनाई, एक बड़ी कुर्सी पर चढ़ गई और बैठ गई। मिंगमैंग ज्यादा खाने में असमर्थ थी, प्रत्येक के कुछ टुकड़े ही लगभग पर्याप्त थे। अब 7:30 बजे है। चलो जल्दी से खाना खा लो। खाने के बाद मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा। जियान ने झांग हान की ओर देखा और कहा। माँ, आप पापा को कैसे कपड़े पहनाती हैं? मिंगमैंग ने असमंजस में पूछा। पापा बहुत सुंदर हैं, क्या उन्हें सजाना जरूरी है? मैं आपके पापा के लिए कपड़ों का एक सेट व्यवस्थित करूंगा। जियान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वाह वाह, पापा, कृपया इसे जल्दी से खा लें। मिंगमैंग की बड़ी स्पष्ट आंखें उत्साह से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पापा को तैयार करने जा रही थी। ठीक है, मेरा पेट भर गया है। झांग हान ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और मिंगमैंग के आखिरी काटने का इंतजार करने लगा। इससे पहले उसने कहा, पापा पहले टेबल साफ करेंगे। झांग हान ने टेबलवेयर को ट्रे में रखा, उसे रसोई में ले गया और फिर अपनी पत्नी और बेटी के साथ फिटिंग रूम में चला गया। कमरे की ओर चलते समय झांग हान की उंगलियां थोड़ी हिल गईं। रसोई में नल अपने आप चालू हो गया और छोटे झरने जैसे पानी ने अभी अभी उपयोग किए गए सभी टेबलवेयर को डुबो दिया, जिससे वे बहुत साफ हो गए। फिर रसोई की अलमारी खुली और कटलरी झांग हान के नियंत्रण में वापस चली गई। सामान्यतः जब वह खाली होता था तो झांग हान खुद ही बर्तन साफ करता था। उनके लिए जीवन का आनंद लेना जीवन के हर कदम का आनंद लेना था। लेकिन आज वे जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने ये तेज तरीका चुना। 3 लोगों का परिवार फिटिंग रूम में दाखिल हुआ। सटीक कहें तो ये झांग हान का फिटिंग रूम था। जब से वे महल में आए थे, फिटिंग रूम तीसरी मंजिल पर था। कुल मिलाकर 3 फिटिंग रूम थे, जियान, झांग हान और मिंगमैंग के। जियान के प्रयासों के कारण हर फिटिंग रूम कपड़ों से भरा हुआ था। इतने बड़े पैमाने पर की गई खरीदारी से वह खुश थी, लेकिन अपने खोए हुए पैसे के लिए दुखी भी थी। इस तरह की खरीदारी की होड़ का प्रभाव समृद्ध और रंगीन फिटिंग रूम था, जिनमें से प्रत्येक को एक कोट क्षेत्र, पैंट क्षेत्र और जूतों की एक पूरी दीवार क्षेत्र में विभाजित किया गया था। मेल खाने वाले दर्पण और कुर्सियों का उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि जियान के पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन उसे और अधिक खरीदने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस वक्त उन्होंने सफेद स्वेटर, गहरे लाल रंग की ट्रेंडी जीन्स और एक जोड़ी सफेद जूते पहने हुए थे। झांग हान ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। वह बाद में ऑडिशन के लिए जाएगा और जियान निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति खुद ही डिजाइन करेगी। बेहतर होगा कि आप हिप हॉप शैली में जाएं।
जियान झांग हान के फिटिंग रूम में आगे पीछे घूम रहा था। क्या आप हुडी पहनना चाहेंगे? आइए इनमें से सफेद चुनें। ये कैसे है? जहां तक पैंट की बात है तो इस लाल वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये नापसंद है, ये वाला या वह वाला? उनके लिए कम समय में संतोषजनक कपड़े चुनना कठिन लग रहा था। सौभाग्य से जियान कपड़ों का मिलान करने में अच्छी थी और अंतिम निर्णय लेने में उसे केवल 2 मिनट लगे। ये गहरा नीला, ये लाल और सफेद जूते की जोड़ी, ये सफेद टोपी, एक बेल्ट और एक जोड़ी मोजे पहने। अच्छा, जाओ और बदल लो। चयन के बाद जियान ने कपड़ों का एक पूरा सेट सोफे पर रख दिया। आओ पापा, अपने कपड़े बदलो, मिंग मैंग ने आग्रह किया, जो एक खुश पक्षी की तरह जियान का पीछा करती रही। झांग हान ने सूट बदला और अपनी टोपी पहन ली। आप अच्छे और फैशनेबल दिखते हैं। जियान ने झांग हान को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मेरे पति का कद एक मानक मॉडल जैसा है और वह हर चीज में सुंदर दिखते हैं। हाँ पापा, आप एक मॉडल की तरह सुंदर और फैशनेबल दिखते हैं। बहुत सुंदर दिखने वाला। अपने पापा की एक छोटी प्रशंसक के रूप में मिंग मैंग ने झांग हान को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा। हा, दर्पण में स्टाइलिश युवक को देखते हुए झांग हान ने खुद को अपनी परिचित आकस्मिक या औपचारिक शैली में नहीं पाया। वह एक शांत और चमकदार बड़े लड़के की तरह दिखता था। ओह, आपको धूप के चश्मे की एक जोड़ी चाहिए। इन्हें कोशिश करें। जियान ने पास के धूप के चश्मे की शेल्फ पर 10 सेकंड के चयन के बाद 40 से अधिक जोड़ी धूप के चश्मे में से एक काला जोड़ा निकाला। झांग हान धूप के चश्मे के साथ और भी अच्छा लग रहा था। हालांकि उनका चेहरा टोपी और धूप के चश्मे से आधा ढका हुआ था, फिर भी उनके चेहरे का निचला हिस्सा आकर्षक था। ठीक है, चलो चलें, जियान ने संतुष्ट होकर कहा। तीनों का परिवार नीचे गया, पांडा कार में बैठा और मिंग मैंग को स्कूल ले गया। सुबह लगभग 9 बजे झांग हान और जियान न्यू मून बे में कंपनी में वापस गए, पीछे के एप्रन पर हेलीकॉप्टर में सवार हुए और शेनज़ेन में शूटिंग स्थल के लिए उड़ान भरी। जो फी और लेंग यू भी झांग हान और जियान के साथ शेनज़ेन गए। झाओ फैंग पहले ही हेलीकॉप्टर से शेनज़ेन आ चुके थे और उन्होंने शूटिंग स्थल के पास 1 महीने के लिए एक विला किराए पर लिया था, जो शो के दौरान झांग हान और जियान का अस्थायी निवास होगा। क्योंकि शो का कुछ हिस्सा रात में रिकॉर्ड किया जाएगा, जियान को शूटिंग खत्म होने के बाद देर से घर जाना होगा और झांग हान मिंग मैंग को लेने के लिए पहले वापस जाएगा। इन गुरुओं में गु फैन, जो सबसे ठंडा था, मूल रूप से एक आइडल समूह का सदस्य था, जिससे कई लोगों ने गुरु बनने के लिए उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ की थी, इसलिए वह निश्चित रूप से शो में सख्त होगा। जबकि जुओ डोंग एक सहज स्वभाव वाले रैपर हैं, ऐसा कहा जाता है कि गुरु दाहुआ बहुत सख्त हुआ करते थे। कार्यक्रम टीम की व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक है। दाहुआ, जुओ डोंग, गु फैन और सिस्टर यान सभी के अपने फायदे हैं और जब छात्रों को समूहीकृत किया जाएगा तो एक तरफा स्थिति नहीं होगी। संक्षिप्त विश्लेषण के बाद जो फी अपनी हंसी नहीं रोक सके। फिर उसने झांग हान की ओर देखा और कहा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप, जीजा जी, एक प्रसिद्ध गीतकार, आएंगे। अगर छात्रों को आपकी पहचान पता होती तो मुझे डर है कि वे सभी सिस्टर यान को चुनेंगे। इसलिए मैंने उसे एक स्टेज नाम दिया और उसे इस तरह तैयार किया। शो की शुरुआत में उन्हें पहचाना नहीं जाएगा। जी यान मुस्कुराया। वह नहीं जानती थी कि वह दूसरों की कल्पना को कमानती है। उसके मंच का नाम क्या है? जो फी ने उत्सुकता से पूछा। है, अभी नहीं बताऊंगा। सही समय आने पर इसका खुलासा किया जाएगा। जी यान ने अपना मुंह ढक लिया और हंसी। झांग हान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में हंसना चाहता था क्योंकि जी यान वास्तव में नामकरण में अच्छा नहीं था। आओ सिस्टर यान, मुझे अनुमान लगाने में मत उलझाओ, नहीं तो मैं जिज्ञासा से मर जाऊंगा, तुम्हें पता है। जो फी हार मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, जी यान ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्यारी हूं। आपका क्या मतलब है? जो फी उलझन में थी। सिस्टर यांग, आप प्यारी हैं। नहीं, उनके मंच का नाम आई एम क्यूट है। पफ, हा। जी यान ने जो फी का सफलतापूर्वक मनोरंजन किया, जो आंसू आने तक हंसता रहा। झांग हान दूसरी बार बेबसी से मुस्कुराया। 1 मिनट बाद जो फी ने हंसना बंद कर दिया और कहा, सिस्टर यान, आप एक प्रतिभाशाली हैं। क्या अद्भुत नाम है, यह मेरे जीजाजी पर अच्छा लगता है। वैसे भी उसे 2 या 3 राउंड की प्रतियोगिताओं के बाद पहचाना जाएगा और उसके स्टेज नाम का तब कोई मतलब नहीं रहेगा। जी यान ने अपना सिर हिलाया और कहा। उस दिन बाद में जियान ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और झांग हान के साथ इस पर चर्चा की और उसे बताया कि यदि वह इस शो में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है तो उसे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक झांग हान ने कई गाने गाए, दर्शकों के लिए उसे हान यांग के रूप में पहचानना आसान होगा और जियान को नहीं पता था कि क्या झांग हान जनता का ध्यान केंद्रित करना चाहता था। सच कहूं तो जियान कई दिनों से इस शो का इंतजार कर रही थी और अगर झांग हान इसे मिस कर देता तो उसे थोड़ी निराशा महसूस होती। उसकी खुशी के लिए झांग हान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ जाने का वादा किया, जिससे वह बहुत प्रभावित हुई। हेलीकॉप्टर जल्द ही विला के टरमैक पर पहुंच गया, जहां झाओ फैंग पहले से ही 2 तैयार कारों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। मैं बाद में तुम्हारी परीक्षा लूंगा। हम चलो। जी यान ने झांग हान को गाल पर चूमा और कार में बैठ गया। लेंग यू उसे और जो फी को कार्यक्रम टीम में ले गया। झाओ फैंग और झांग हान उनके पीछे धीरे धीरे चले। झाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, अगर मार्शल आर्ट जगत को पता चलता कि आप एक मनोरंजन शो में आ रहे हैं तो सभी मार्शल कलाकार आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हो सकता है, झांग हान ने उत्तर दिया। मास्टर, मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला हूं उनमें से आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों और पत्नी से सबसे अधिक प्यार करते हैं। मेरे आदर्श के रूप में आप मेरे लिए एक उदाहरण हैं। खांसी। झाओ फैंग ने झांग हान की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखते हुए कहा। झांग हान खुश हुआ और उसने झाओ फैंग पर एक नजर डाली। मुझ पर चापलूस होना बंद करो। क्या आपका कोई अनुरोध है? हे मास्टर, आपकी आंखें वास्तव में चमक रही हैं। झाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको अमृत का वह बैच याद है जो आपने मुझे पिछली बार दिया था? उनमें से 60% सुरक्षा दल को दिया गया, 20% वान परिवार को दिया गया और शेष 20% वुल्फ हेड टुकड़ी को दिया गया। जबकि मैं स्वर्ग चरण में आगे बढ़ने जा रहा हूं। प्रशिक्षक लियू, जू योंग, एल्डरमेंग और आहू सभी पृथ्वी चरण में आगे बढ़ चुके हैं और अब स्वर्ग चरण के करीब हैं। हालांकि अब हम और आगे नहीं जा सकते क्योंकि बिग डार्क डेविल शैडो हमारे समझने के लिए बहुत गहरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी साधना का मार्ग अपनाना शुरू किया है। झांग हान ने अपना सिर हिलाया और कहा, हर रात खेती करने में अधिक समय व्यतीत करें और आपका कौशल 2 या 3 महीनों में आपकी खेती के बराबर हो जाएगा। ओह, मुझे ये सुनकर राहत मिली कि यह सामान्य है। झाओ फैंग ने राहत की सांस ली। अध्ययन की तरह खेती करना धारा के विपरीत नौकायन करने जैसा है, या तो आप आगे बढ़ते रहें या फिर पीछे गिरते रहें।
हालांकि प्राकृतिक नियम सरल लगता है, फिर भी आपको सत्य के करीब पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना होगा। इन सभी सिद्धांतों को धीरे धीरे समझने की जरूरत है। हालांकि मैंने आपको दिशा खोजने के लिए प्रेरित किया है, आपको आगे बढ़ने और अपना अंतिम लक्ष्य खोजने के लिए खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। झांग हान ने सिर हिलाया। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, मास्टर, झाओ फैंग ने गंभीरता से उत्तर दिया। वे जल्द ही शो की रिकॉर्डिंग साइट पर पहुंचे। बाहर निकलने के बाद झाओ फैंग को पास मिल गया और वह दर्शक सदस्य बनने के लिए तैयार थे। झांग हान की नंबर प्लेट के अनुसार वह आज परफॉर्मर नंबर 188 था। ऑडिशन में 1000 लोगों ने हिस्सा लिया था, इसलिए प्रत्येक टीम के मेंटर 330 लोगों के प्रदर्शन का आनंद लेंगे। जुओ डोंग और दाहुआ का लाभ यह था कि उनकी ऑडिशन गति अपेक्षाकृत तेज थी, इसलिए वे अपने शेष समय का उपयोग अपने शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रतियोगियों के साथ संवाद करने और उन्हें आधिकारिक प्रतियोगिता में अपनी टीम चुनने के लिए मनाने में कर सकते थे। रिकॉर्डिंग स्थल एक बड़ी फैक्ट्री की इमारत थी, जिसके सामने एक बड़ा चौक था और गेट पर चीनी नई आवाज का चिन्ह लगा हुआ था। पुरानी फैक्ट्री की इमारत, जिसका कुछ ही दिनों में जीर्णोद्धार हो गया था, अब बहुत शानदार लग रही थी। आखिरकार शो को अच्छी तरह से वित्तपोषित किया गया था। प्रवेश द्वार पर बहुत सारे लोग थे। जबकि झाओ फैंग ने स्टाफ मार्ग से प्रवेश किया, झांग हान अन्य प्रतिस्पर्धियों के साथ लाइन में लगना शुरू कर दिया। चौक के चारों ओर कई सीटें थीं, जिससे ये फुटबॉल के मैदान जैसा बन गया। चौराहे के बीचों बीच 70 से 80 लोग खड़े थे, जो पहले राउंड के ऑडिशन में थे, जबकि दूसरे राउंड के लिए नंबर पाने वाले प्रतियोगी मैदान के चारों ओर मंच पर इंतजार कर रहे थे। यहाँ बहुत सारे लोग थे, जिससे कार्यक्रम स्थल पर शोर शराबा हो गया था। उनमें से कुछ एक दूसरे से परिचित लग रहे थे और वे जल्द ही प्रतियोगिता पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। धूप का चश्मा पहने और अकेले बैठे झांग हान ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। वह थोड़ा भ्रमित था। क्या वे मुझे पहचानते हैं? वे मुझे क्यों देख रहे हैं? कुछ ही देर बाद 10 बजे करीब 1000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। उपस्थित लोगों की वास्तविक संख्या आधिकारिक 1000 नहीं थी, क्योंकि दर्जनों लोग विभिन्न कारणों से उपस्थित होने में असमर्थ थे। चीनी न्यू वॉयस के पहले सीजन के शो में आपका स्वागत है। मैं चेंग जू, मुख्य निदेशक हूँ। सबसे पहले आइए 4 सितारा आकाओं का स्वागत करें। दाईं ओर छोटे मंच पर चेंग जू ने माइक्रोफोन के साथ अपना प्रारंभिक भाषण समाप्त किया और 20 से अधिक वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण संचालित होने लगे। उसी समय कई लेंसों का लक्ष्य चेंग जू की पीठ पर लगे चकत्ते पर लगाया गया था। 4 सितारा गुरुओं ने एक के बाद एक मैदान में प्रवेश किया। आइए रैप स्टार जुओ डोंग, प्रसिद्ध गायक दाहुआ, नए स्टार गू फैन और पॉप दिवाजी यान का स्वागत करें। इन 4 सितारा आकाओं का स्वागत है। चेंग जू ने धीमी आवाज में बात की। वो बहुत खूब। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। जैसे ही कलाकारों ने प्रवेश किया, पूरा कार्यक्रम स्थल जगमगा उठा। हर जगह चीख पुकार और जयकारे गूंज रहे थे। झांग हान ने बहुत सारी लड़कियों की चीखें भी सुनी। वाह, गू फैन कितना सुंदर है। वह सबसे अच्छा दिखने वाला आदमी है। लेकिन झांग हान ने पुरुषों के उद्गार अधिक सुने। ओह, जी यान सुंदर है। वह तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वह एक वास्तविक देवी है। ओह, मुझे उससे प्यार हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। खांसी, रुकना, वह मेरी पत्नी है। झांग हान ने अपनी उंगलियों से अपना चश्मा ऊपर किया। जी यान की ओर देखते हुए वह थोड़ा लेकिन खुशी से मुस्कुराया। जी यान की पोशाक आज बहुत फैशनेबल थी। उसने अपने बालों को कल कर लिया था, जिससे उसके माथे पर बालों की केवल कुछ लंटें बिखरी हुई थी, जिससे एक गंदा सौंदर्य दिख रहा था। उसकी लंबी गर्दन और खूबसूरत चेहरा वाकई आकर्षक था। इसके बाद आइए सीधे ऑडिशन का दूसरा दौर शुरू करें। 4 सलाहकार वर्ग में प्रदर्शन करने वालों का मूल्यांकन करेंगे और विजेताओं को स्वर्ण श्रृंखला प्रदान करेंगे, जो उस श्रृंखला के समान है जो अभी मेरे पास है। चेंग जू ने चेन को पकड़ते हुए घोषणा की, जो एक हार के पेंडेंट की तरह दिखती थी और उस पर चीनी नई आवाज के लिए चीनी अक्षर उकेरे हुए थे। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि केवल 100 सोने की जंजीरें हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उपस्थित लगभग 1000 लोगों में से केवल 100 ही प्रतियोगिता के अगले स्तर तक आगे बढ़ सकते हैं। जबकि गू फैन और जियान दोनों के हाथों में 33 सोने की चेन है, जुओ डोंग और दाहुआ के पास क्रमशः 34 हैं। खैर, ऑडिशन का दूसरा दौर शुरू होता है। चेंग जू की आवाज के साथ कार्यक्रम स्थल पर चर्चा धीरे धीरे बंद हो गई। सभी को एहसास था कि आज का ऑडिशन बहुत कठिन होगा, क्योंकि 10 में से केवल एक ही इसमें सफल हो पाएगा। इसलिए चारों सलाहकारों ने कलाकारों का मूल्यांकन करना शुरू किया। कलाकारों ने यथासंभव अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए गाना गाया, रैप किया या नृत्य किया। लेकिन अभी भी बहुत कम लोग थे जो परीक्षा पास कर सके। गू फैन पूरे समय शांत रहे और प्रतियोगियों के गायन को ध्यान से सुनते रहे। अचानक, जैसे ही वह एक आदमी की जांच करने लगा, उसने दर्शकों से कुछ चीखें सुनी। फेन झेंग निश्चित रूप से मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगे और अगले दौर में आगे बढ़ेंगे। हाँ, उनके आखिरी सिंगल को हर साल 30 मिलियन हिट मिले थे। वह बहुत लोकप्रिय हैं। वह एक सशक्त गायक हैं और मुझे लगता है कि वह चैंपियनशिप के लिए उम्मीदवारों में से एक होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई प्रतियोगी इस बारे में बात करने लगे, जिसे कैमरे ने साफ रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन सच्चाई इससे भी दिलचस्प थी। गू फैन का सामना करते हुए फेन झेंग घबराहट से निगलने से खुद को रोक नहीं सका। उसे घबराहट महसूस हुई, बहुत अधिक घबराया हुआ। इसलिए जब उन्होंने गाना शुरू किया तो उनकी धुन खराब हो गई। गू फैन ने भौहें सिकोड़ ली, अपना सिर थोड़ा हिलाया और अगले प्रतियोगी के पास चला गया। माफ करें, मैं बहुत घबरा गया हूँ। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? फेन झेंग का चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी गलतियों के कारण बहुत सी आहें और चर्चाएं हुई। अगर मैंने तुम्हें एक और मौका दिया तो ये दूसरों के साथ अन्याय होगा। अवसर उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो तैयार हैं। गू फैन रुका और शांति से कहा, जाहिर है आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। फिर वह फेन झेंग को पछताते हुए छोड़कर आगे बढ़ गया। बाकी प्रतियोगी हैरान रह गए और अधिक घबरा गए। गू फैन वास्तव में सख्त है। जब तक मैं गलती करता हूं, मुझे कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं बाद में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। शायद गाते समय मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। लेकिन हम उनके इतने करीब जाने पर घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सकते, जिन्हें अक्सर टीवी पर देखा जाता है। ये बहुत तनावपूर्ण है। यदि उन्होंने गलतियां की तो उन्हें फेन झेंग की तरह हटा दिया जाएगा। चयन के पहले दौर में ऐसे कई कलाकार थे जिनके अगले चरण में आगे बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन वे इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने अपने प्रदर्शन में बार बार गलतियां की और बाहर हो गए। आखिरकार कुछ लोग केवल स्टूडियो में गाने के लिए उपयुक्त थे, लाइव प्रदर्शन के लिए नहीं।
करीब 1 घंटे बाद चयन के पहले दौर के अंत में प्रतियोगियों के परिणाम संतोषजनक नहीं थे। जी यान ने 3 स्वर्ण श्रृंखलाएं भेजी, जुओ डोंग और दाहुआ ने कुल 5 भेजी और गु फैन ने केवल 1 भेजा। अब आइए नंबर 90 से नंबर 190 तक कलाकारों के दूसरे समूह का स्वागत करें। मेजबान की बातें सुनकर झांग हान उठ खड़ा हुआ और कार्यक्रम स्थल के केंद्र में चला गया। चलते चलते उसने फिर से कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। मूल्यांकन की शुरुआत में जियान ने किनारे से आकलन करने के लिए विशेष रूप से झांग हान के पक्ष की दिशा को चुना। वह जल्द ही झांग हान के पास पहुंची। अचानक झांग हान ने एक धीमी आवाज सुनी। हेलो सुंदर लड़का, तुम अमीर लग रहे हो, है ना? झांग हान ने पीछे मुड़कर देखा तो गोल चेहरे वाली 1.6 मीटर लंबी लड़की मिली जो थोड़ी घबराई हुई थी। झांग हान उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह टोंग जियाजिया नामक लड़की को जानता था जो उसके पिछले जीवन में एक प्रसिद्ध गायिका बन गई थी। तुमने ये क्यों कहा? झांग हान ने लापरवाही से उत्तर दिया। ठीक है, आपके सभी कपड़े महंगे हैं। ऑफ वाइट टॉप, AJ1THE 10 सीमित जूते, डाया धूप का चश्मा और पैंट, गुच्ची टोपी। आपके कपड़ों की कुल कीमत कम से कम 100,000 युआन से अधिक है। यहाँ तक कि गुरुओं के कपड़े भी आपके जितने महंगे नहीं हैं, टोंग जियाजिया ने शर्माते हुए कहा। अच्छा ऐसा है। झांग हान आश्चर्यचकित हुआ और फिर मुस्कुराया। आप नर्वस हैं? जी यान को देखते हुए जो उनके पास आ रहा था, टोंग जियाजिया ने उत्सुकता से शराब पी और फिर झांग हान को सांत्वना दी। चिंता मत करो, जब तुम्हारी बारी आई तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। मैंने पाया कि जब तक आप सामान्य रूप से प्रदर्शन कर सकते हैं, आपके परीक्षा उत्तीर्ण करने की संभावना है। हाँ, झांग हान ने लड़की पर एक नजर डाली और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। जाहिर है, लड़की अधिक घबराई हुई थी और उसने झांग हान को जो कुछ बताया था, उससे वह वास्तव में खुद को सांत्वना दे रही थी। कुछ देर सोचते हुए झांग हान ने कहा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि आप अपनी असली ताकत दिखा सकते हैं। वास्तव में, टोंग जियाजिया की आंखें चमक उठी। हाँ, धन्यवाद, आपकी बातें सुनने के बाद अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। आपकी भी किस्मत अच्छी हो, आप सुंदर हैं और मैंने सुना है कि अच्छी शक्ल सूरत आपको अपने गुरुओं का अधिक समर्थन दिलाएगी। एक मिलनसार लड़की के रूप में टोंग जियाजिया ने झांग हान से संपर्क किया और उसकी ऊंचाई की तुलना उससे की। वैसे आप 1.8 मीटर से लंबे हैं, है ना? एक लंबे सुंदर लड़के को और भी अधिक एहसान मिलेगा। झांग हान मुस्कुराए और लड़की की ओर सिर हिलाया। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि जियान उसकी आंखों में गुस्से से घूर रही थी। ऐसा लगता है कि वह मुझे मार डालने वाली है। ठीक है, एक सुंदर लड़के को अधिक एहसान मिलेगा, लेकिन मुझे डर है कि मैं अब मर चुका हूँ, छोटी बहन। गुरु, आप बहुत सुंदर हैं। झांग हान के बगल वाला युवक प्रदर्शन के बाद भी घबराया हुआ था और वह जियान को घूरने और उसकी चापलूसी करने से खुद को नहीं रोक सका। धन्यवाद, जियान ने शांति से उत्तर दिया। क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा? युवक ने पूछा क्योंकि उसे जियान की सोने की चेन नहीं मिली थी। जियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और झांग हान की ओर चली गई। तभी उसने युवक को ये पूछते हुए सुना, गुरु, मेरे गायन में क्या खराबी है? जियान रुका, मुड़ा और उत्तर दिया, आपकी आवाज अच्छी है और आपके रिकॉर्ड किए गए गाने अच्छे होने चाहिए, लेकिन आप संगत के बिना लय में महारत हासिल करने में अच्छे नहीं हैं और आपकी दूसरी, चौथी और 5वीं पंक्तियों का अंत खराब था। शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। बेहतर होगा कि आप वापस जाएं और अधिक अभ्यास करें। जियान ने थोड़ा सिर हिलाया और उस आदमी को शर्मिंदगी में छोड़कर चला गया। ये सब कैमरामैन द्वारा रिकॉर्ड किया गया था जो पूरे रास्ते जियान का पीछा कर रहा था। जुओ डोंग रैपर उस युवक की आवाज से आकर्षित हुआ और उसने जियान के पीछे से उस पर कुछ नजर डाली। तुरंत उस युवक से पूछने के बजाय जुओ डोंग ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए फैसला किया कि अगर जियान ने सभी परीक्षाओं के बाद अपना मन नहीं बदला तो उसने उसे सोने की चेन दे दी। हालांकि प्रत्येक गुरु का अपना मूल्यांकन क्षेत्र था, उनसे वादा किया गया था कि वे अन्य गुरुओं के क्षेत्र में जाकर उन कलाकारों का चयन करेंगे जो उत्तीर्ण हो चुके थे। हालांकि इस तरह की स्थिति असामान्य थी जब तक कि खिलाड़ी को किसी गुरु द्वारा विशेष रूप से समर्थन न दिया गया हो और उसके अपने गुरु द्वारा उसे अस्वीकार न कर दिया गया हो। साथ ही दूसरे गुरु को चुनने का मतलब था कि वह मूल गुरु को नाराज करने का जोखिम उठाएगा। लेकिन वास्तविक ताकत वाले कलाकार के लिए सोने की चेन न पाना असंभव था। जियान की टिप्पणी सुनकर जुओ डोंग को बदकिस्मत युवक में अधिक दिलचस्पी थी, इसलिए वह अपने सामने लड़की की जांच करने के बाद जियान का मूल्यांकन देखने के लिए रुक गया। जियान ने झांग हान से संपर्क किया। वह उतनी ही शांत थी जितनी तब थी जब वह अन्य खिलाड़ियों का आकलन कर रही थी। झांग हान को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसने अपनी नोटबुक निकाली और कहा, नहीं, 188, कृपया शुरू करें। हालांकि वह बहुत दयालु लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह चुपचाप गुर्रा रही थी। मैं बस कुछ ही मिनट के लिए बाहर गया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरी महिला से बात करने और मजाक करने की? रुको और देखो। जियान की नजर का सामना करते हुए झांग हान अपने हिलते हुए मुंह को नियंत्रित नहीं कर सका। ठीक है, उसे ईर्ष्या हो रही है। हालांकि वह भूल गया कि टोंग जियाजिया अभी भी उसके पास इंतजार कर रहा था। ये देखकर कि सुंदर लड़के ने 2 सेकंड तक कुछ नहीं कहा, लड़की ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए इशारा किया। चलो सुंदर भाई। पूफ, झांग हान का चेहरा काला पड़ गया। जियान को एक असहाय मुस्कान देने के बाद उसने अपना गला साफ किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक कविता का एक भाग गाऊंगा। फिर उन्होंने चुपचाप समय चिन्हित करते हुए अकेले गाना शुरू कर दिया। रोमांस, यह अजीब है और मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। रोमांस, ये जादू है, मैं अब खुद नहीं हूँ। तुम्हारे लिए एक कविता, तुम्हारे लिए खामोशी, और मैं हर असंभव काम करूंगा। एक अच्छा गायक अपने गायन के पहले शब्दों से ही अपने दर्शकों को आकर्षित कर सकता है। झांग हान के गायन कौशल के विवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से हाल के दिनों में जियान के पाठों के लिए धन्यवाद। झांग हान ने अपनी विशिष्ट मर्दाना आवाज के आधार पर महान सुधार किए हैं, इसलिए उनके प्रदर्शन ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वह एक पेशेवर गायक भी हैं। भीड़ नकाबपोश युवक की चर्चा करने लगी। यहाँ तक कि जुओ डोंग ने भी आश्चर्य से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई प्रतियोगी बिना संगत के इतना अच्छा गाएगा, जिसका मतलब था कि उस युवक ने खुद को संगीत के प्रति समर्पित कर दिया है। जुओ डोंग को यहाँ तक लगा कि यह कलाकार कुछ प्रसिद्ध गायकों से भी बेहतर हो सकता है, या फिर कम से कम उस युवक ने इस गाने को गाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अवसर ऐसे व्यक्ति के लिए था जो उसके जैसा अच्छी तरह से तैयार था। तथापि जब झांग हान ने गाना समाप्त किया, जियान ने उसे 2 सेकंड के लिए उदासीनता से देखा और फिर घोषणा की, अयोग्य। स्विश, भीड़ स्तब्ध रह गई और फिर धीमी आवाज में इस पर चर्चा करने लगी।
क्या अगर वह योग्य है तो क्या हम सीधे घर वापस चले जाएंगे? हे भगवान, नहीं, वह इतनी सख्त कैसे हो सकती है? इतना भयानक, अगर मानक ऐसा होगा तो कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। दोनों प्रतियोगी और जुओ डोंग दंग रह गए। उसने परीक्षा क्यों पास नहीं की? वे असमंजस में थे। क्या जी यान अपने गानों के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रही है? लेकिन यह अनुचित है। इसके बारे में सोचते हुए जुओ डोंग को एहसास हुआ कि उसका मौका आ रहा था। शायद मैं उस मजबूत आदमी से बात कर सकता हूं और उसे अपनी टीम में आमंत्रित कर सकता हूं। मुझे यकीन है कि वह मेरे सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक होंगे। जल्द ही एक योजना बनाई गई और जुओ डोंग हिचकिचा रहा था। दूसरी तरफ झांग हान दुविधा में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वह एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि सुंदरता बिल्कुल भी सख्त नहीं थी। वह सिर्फ अपनी तिल्ली निकाल रही थी। लेकिन झांग हान को यह भी स्पष्ट रूप से पता था कि वह अपने क्षेत्र के सभी कलाकारों का आकलन करने के बाद उसे एक सोने की चेन देगी। ये कल्पना करते हुए कि जियान उसे चेन देने आ रहा है, झांग हान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। देखने वाले थोड़े असमंजस में थे। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं या वह अभी भी मुस्कुरा रहा है? ठीक है, वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो भी तुम्हें पसंद है करो। टोंग जियाजिया ने जब देखा कि क्या हुआ था तो वह घबरा कर घूंट पीने लगी। अरे बाप रे, इतना अच्छा गाने के बावजूद उन्हें मना कर दिया गया। मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे घबराहट हो रही है। उसका हृदय गले में ही रुक गया। लेकिन अत्यधिक तनाव के साथ साथ अत्यधिक उत्तेजना भी आ गई और उसने चुपचाप अपना मन बना लिया। मैं मूल्यांकन पास करूंगा और अपनी ताकत साबित करूंगा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने बगल में जियान की ओर देखा और फिर आगे बढ़कर कहा, हेलो गुरु, मैं टोंग जियाजिया हूँ, होंगयांग संगीत कंजर्वेटरी में एक जूनियर। आपसे मिलकर अच्छा लगा, कृपया शुरू करें। जियान ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि जियान नाखुश थी क्योंकि टोंग जियाजिया झांग हान के करीब आ गई थी। उसने बिना किसी स्वार्थ के लड़की की बात ध्यान से सुनी। मैं स्प्रिंग ब्रीज गाऊंगा। टोंग जियाजिया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और खुद को आश्वस्त किया कि वह अब मंच पर है। उसने गाना शुरू किया। यह आड़ू के फूल को लाल और विलो को हरा कर देता है, जिसे आप रास्ते में आराम देने जा रहे हैं। यह मेढक को जगाता है, अबाबिल को आमंत्रित करता है, जिसे मैं शहर में बहुत याद कर रहा हूँ। ब्लॉसम और स्वेलो गाते समय टोंग जियाजिया का वाइब्रेटो बहुत पेशेवर था, जिससे पूरे गाने की गुणवत्ता में सुधार हुआ। जुओ डोंग ने हाल ही में एक पुरुष गायक की परीक्षा पूरी की थी, जिसने सकल में कुछ प्रसिद्धि हासिल की थी और बहुत अच्छा गाया था, इसलिए जुओ डोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक सोने की चेन दे दी। फिर उसने अपनी नजर जियान की ओर घुमाई। युवक और युवती दोनों अच्छे गायक हैं, क्या वह उन्हें मौका देगी? जुओ डोंग ने विचार किया। आखिरकार टोंग जियाजिया ने गाने का अपना हिस्सा पूरा किया और झिझक से जियान की ओर देखा। जिन अन्य कलाकारों का मूल्यांकन किया जाना था वे भी घबरा गए। कुछ देर सोचते हुए जियान ने एक स्टाफ सदस्य के हाथ से एक सोने की चेन ली और टोंग जियाजिया को दे दी। बहुत बढ़िया, आप लय को नियंत्रित करने में अच्छे हैं, लेकिन आप तीसरी पंक्ति की शुरुआत से आधा बीट तेज थे, इसलिए आपको और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। धन्यवाद गुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टोंग जियाजिया की आंखें चमक उठीं। सोने की चेन लेने के लिए आगे बढ़ते हुए उसने जियान को बार बार धन्यवाद दिया। कैमरामैन टोंग जियाजिया की उत्साहित अभिव्यक्ति और चमकती आंखों को कैद करने में कामयाब रहा। लड़की अब अच्छे मूड में थी और कुछ स्क्रीन टाइम के लिए उपयुक्त थी। जियान को सुनहरी चेन देते हुए देखकर टोंग जियाजिया के पीछे चल रहे अन्य प्रतियोगियों ने राहत की सांस ली। जियान अगले खिलाड़ी की ओर बढ़ा और उसका प्रदर्शन सुनने के लिए तैयार हो गया। इस समय जुओ डोंग सीधे झांग हान के पास चला गया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जुओ डोंग को उम्मीद थी कि जियान झांग हान की तुलना दूसरों से करेगी और फिर अपना मन बदल लेगी, क्योंकि वह युवक वास्तव में एक अच्छा गायक था और जुओ डोंग उसके बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि जुओ डोंग की सोने की चेन लेने के बाद झांग हान शायद उनकी टीम में शामिल होने के लिए सहमत नहीं होंगे। लेकिन झांग हान अपना नया गुरु चुनते समय निश्चित रूप से जुओ डोंग को प्राथमिकता देंगे। और जुओ डोंग को विश्वास था कि अगर उसने झांग हान को मनाने की पूरी कोशिश की तो वह युवक आखिरकार उसका हो जाएगा। प्रत्येक टीम की रैंकिंग और जीत न केवल संबंधित सलाहकारों की गरिमा से संबंधित थी, बल्कि इस बात से भी संबंधित थी कि क्या वे अगले सीजन में सलाहकार के रूप में काम करना जारी रख सकते हैं। सभी सलाहकार शो की संभावनाओं में रुचि रखते थे और इसमें बने रहना चाहते थे। नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जुओ डोंग झांग हान के पास आया और उसे मुस्कुराया। क्या जुओ डोंग जियान से उसकी गायिका को लूटने के लिए यहाँ है? जुओ डोंग के पीछे का कैमरामैन उसे और झांग हान को शूट कर रहा था। यहाँ तक कि जियान ने भी दो व्यक्तियों को देखा। जुओ डोंग क्या करने जा रहा है? क्या वह यहाँ मेरे पति को लूटने आया है? उसने अपनी नजर झांग हान और जुओ डोंग की ओर घुमाई। जुओ डोंग के मुस्कुराते चेहरे का सामना करते हुए झांग हान ने सिर हिलाया और जवाब दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा मेंटर जुओ। ठीक है, आपकी मंदारिन बहुत अच्छी है। आप कहाँ से हैं? जुओ डोंग मुस्कुराता रहा। वह झांग हान के करीब आने की कोशिश कर रहा था। आसपास के कई लोगों ने इसे नोटिस किया। जुओ डोंग के क्षेत्र के अन्य कलाकार जिन्हें उनके गुरु ने त्याग दिया था, मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके गुरु द्वारा पसंद किया गया युवक वास्तव में मजबूत और पेशेवर था। अगर जियान युवक को मना करती रही तो उसे इसका पछतावा हो सकता है। मैं उत्तर से आता हूँ, झांग हान ने उत्तर दिया। मैंने अभी अभी आपकी ए पोएम फॉर यू सुनी है और आपने अपने कौशल और आवाज के साथ वास्तव में अच्छा काम किया है। शायद हम कुछ बड़ा करने में सहयोग कर सकें। आप रैप के बारे में कितना जानते हैं? जुओ डोंग ने अपनी आंखों में उम्मीद के साथ पूछा। यदि झांग हान रैप कर सकता है तो जुओ डोंग वास्तव में उसके साथ सहयोग करने पर विचार करेगा। बस थोड़ा सा। अच्छा, क्या आपने फेट इज ए ब्रिज गाना सुना है? क्या आप कृपया उस गीत की एक पंक्ति गाने का प्रयास करें? जुओ डोंग ने सिर हिलाया। भाग्य एक पुल है कठिन था और वह युवक की सीमा का परीक्षण करना चाहता था। जुओ डोंग ने उस युवक को एक सोने की चेन देने की योजना बनाई, भले ही वह जियान की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो या नहीं। अन्य प्रतियोगियों को पता था कि जुओ डोंग ने झांग हान पर समझौता कर लिया है और उसे एक सोने की चेन देने का फैसला किया है। उनमें से कई लोग झांग हान को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगे। साथ ही वे सभी झांग हान के अनुभव से प्रोत्साहित हुए। वास्तविक प्रतिभाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, लेकिन इस समय जियान ने अपनी सांस रोक रखी थी। अगर तुमने दूसरे की सोने की चेन लेने की हिम्मत की तो हम घर वापस जाकर तुम्हें सजा देंगे। झांग हान को खतरे का आभास हो गया था, इसलिए वह जुओ डोंग को देखकर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया।
मुझे खेद है मेंटर जुओ, लेकिन मैं यहाँ मेंटर जेड के लिए हूँ और अगर वह मुझे मना करती है तो मैं घर चला जाऊंगा। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। भीड़ एक बार फिर स्तब्ध रह गई। उसने क्या कहा? क्या वह यहाँ जियान के लिए है? क्या वह यहाँ गुरु के साथ फ्लर्ट करने आया है? फिलहाल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। यहाँ तक कि जुओ डोंग भी झांग हान के शब्दों से दब गया और चुप हो गया। लेकिन झांग हान इतना अच्छा गायक था कि वह फिर से प्रयास करना चाहता था। मैं समझता हूँ कि आप उसकी टीम में क्यों शामिल होना चाहते हैं, लेकिन यह एक ऑडिशन है और प्रत्येक गुरु की स्वर्ण श्रृंखला का एक ही कार्य है, जो आपको प्रतियोगिता के अगले दौर में आगे बढ़ने देना है। यद्यपि आप मुझे नहीं चुन सकते हैं, यदि आप अपना मन बदलते हैं तो मैं ये सोने की चेन आपके लिए रखूंगा। जुओ डोंग ने एक सोने की चेन उठाई और झांग हान को दे दी। जुओ डोंग के शब्दों और रवैये ने उन्हें उपस्थित लोगों का बहुत समर्थन दिलाया। धन्यवाद गुरु जुओ डोंग, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। झांग हान मुस्कुराए और सिर हिलाया। जुओ डोंग ने उदास होकर सोने की चेन वापस ले ली और आह भरी। ठीक है। उन्होंने कैमरे की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, यह पहली बार है कि मैं सोने की चेन देने में असफल रहा। वह बहुत खास है। फिर उन्होंने अपने क्षेत्र में वापस जाकर मूल्यांकन जारी रखने का बीड़ा उठाया। जब जी यान ने यह देखा तो मुस्कुरा दी। बेशक केवल झांग हान ने ही उसकी मुस्कान देखी थी। अच्छा, तुम मुझसे मेरे पति को कैसे छीन सकती हो? क्षमा करें मेंटर, क्या मैं मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुआ हूं या नहीं? एक युवक की आवाज ने जी यान को जगाया। जी यान शर्मिंदा था। उसके सामने वाले युवक ने कंधे उचकाए और अपना प्रश्न दोहराया। गुरु, आप मेरे गीत के बारे में क्या महसूस करते हैं? जी यान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें जल्दी से झपकाईं और अंत में स्वीकार किया, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैंने आपको स्पष्ट रूप से नहीं सुना। क्या आप कृपया अपना गाना दोबारा गा सकते हैं? फिर से गाओ। कोई बात नहीं, युवक ने उत्तर दिया और फिर गाना शुरू कर दिया। मैं पीपुल्स स्क्वायर में तला हुआ चिकन खा रहा हूँ। गाना सुनते ही जी यान दंग रह गई। क्या वह यहाँ मजाक करने के लिए आया है? अंत में जी यान ने अपने होंठ भींचे और कलाकार को सांत्वना दी। गाना थोड़ा बदल दिया गया था और इस तरह आप अपना कौशल दिखाने में असफल रहे। बेहतर होगा कि आप संगीत की एबीसी का अधिक अभ्यास करें। ठीक है, क्या आपका मतलब यह है कि मैं परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब भी आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा लग रहा था कि युवक को परिणाम की ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके विपरीत वह इतना आशावादी था कि उसने मूल्यांकन क्षेत्र छोड़ने से पहले जियान को एक चुंबन भी दिया। युवक से खुश होकर जियान मुस्कुराया और फिर अगले प्रतियोगी की ओर चला गया। जियान को दूर जाते देख टोंग जियाजिया ने झांग हान की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, तुमने सोने की चेन स्वीकार क्यों नहीं की? क्या ये सच है कि आप यहाँ मेंटर जियान के लिए हैं? यदि आप मेंटर जियान की स्वर्ण श्रृंखला प्राप्त करने में विफल रहे तो आपको हटा दिया जाएगा। हाँ, झांग हान ने उस पर एक नजर डाली और मुस्कुराया। वह लड़की से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, नहीं तो जियान और अधिक क्रोधित हो जाता। अब झांग हान भीड़ की उत्सुक निगाहों के नीचे था। उसके पहनावे के अंदाज से पता चलता है कि वह युवक अमीर लग रहा था, जिसे प्रतियोगिता के नतीजे की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये सच हो सकता है कि वह सुंदर गुरु का पीछा करने के लिए यहाँ आया था। इस बीच इस शक्तिशाली कलाकार की विफलता ने उन्हें मनोवैज्ञानिक संतुलन प्रदान किया। धीरे धीरे जियान अपना मूल्यांकन समाप्त करने वाली थी, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह वापस जाएगी। भीड़ झांग हान को सहानुभूति से देखने लगी। अच्छा, तुमने जुओ डोंग की सुनहरी चेन स्वीकार क्यों नहीं की? अब बेहतर होगा कि आप अपने लिए आशीर्वाद मांगें। आखिरकार मूल्यांकन का ये दौर खत्म हो गया। निर्देशक चेंग जू ने माइक्रोफोन उठाया और घोषणा की, अगला नंबर 191 से नंबर 290 तक। बाहर हुए कई खिलाड़ी कार्यक्रम स्थल से चले गए और जिन्हें सोने की चेन मिली वे पीछे की सीटों पर जाकर बैठ गए। अफसोस की बात है, टोंग जियाजिया ने झांग हान की ओर देखा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि युवक को कैसे सांत्वना दी जाए। जब सभी को झांग हान के लिए खेद महसूस हुआ, इंतजार। जियान ने झांग हान को रोका, जिसने पीछे मुड़कर बहुत सारे लोगों के साथ जियान की ओर देखा। जुओ डोंग मुस्कुराया, जैसा कि मैंने कहा, जियान इतने अच्छे गायक को नहीं छोड़ेगा। जियान अपने हाथ में एक सुनहरी चेन लेकर झांग हान की ओर चलने के लिए दौड़ी, जिसे उसने झांग हान के गले में डाल दिया। मौका पाकर वह झांग हान के कान में धीरे से बोली, मैं तुम्हें आज रात सजा दूंगी, हम्फ। जियान के रवैये ने बहुत से लोगों को चौंका दिया। धिक्कार है, जियान के लिए व्यक्तिगत रूप से ऐसा करना पहली बार है। बहुत खूब, क्या ये गले लगाने के बराबर है? मैं उससे बहुत ईर्ष्या करता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महान, टोंग जियाजिया ने धीमी आवाज में जयकार की और झांग हान को बधाई देने का इशारा किया। ये देखकर बाकी 3 गुरु आश्चर्यचकित रह गए। उसने युवक को इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों कराया? उसने खुद ऐसा क्यों किया? गू फैन ने उत्सुकता से पूछा। मैं आपसे थोड़ा अधिक जानता हूँ, क्योंकि मैंने उस युवक का प्रदर्शन सुना है। हालांकि उन्होंने केवल आधा गाना गाया, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया और कई पेशेवर गायकों से भी बेहतर थे। लेकिन मैं उसे अपनी सोने की चेन देने और अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने में असफल रहा। जुओ डोंग मुस्कुराया। जियान ने गाना खत्म होते ही उसे सोने की चेन क्यों नहीं दी? दाहुआ ने असमंजस में पूछा। मुझे नहीं पता, जुओ डोंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह मूल्यांकन में पास हो गया और अब हमारे सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों में से एक है। मुझे लगता है कि उसे चैंपियनशिप के लिए उम्मीदवारों में से एक होना चाहिए और अब तक के उसके प्रदर्शन के मामले में वह कम से कम शीर्ष 5 में होगा। ऐसा लगता है जैसे वह अद्भुत है। गू फैन को उस युवक में अधिक दिलचस्पी हो गई। हालांकि उन्होंने इसका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे जियान के व्यवहार के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सके। शायद वह इस श्रृंखला के मूल्य पर जोर देने में अधिक समय बिताना चाहती थी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यह सिर्फ प्यार में पड़ी एक महिला की ईर्ष्या थी। जियान की बातें सुनकर झांग हान मुस्कुराया। आपकी स्वर्ण श्रृंखला के लिए धन्यवाद गुरु। झांग हान ने जियान को गंभीरता से धन्यवाद दिया और फिर जियान को अपना दिल भेजने का इशारा किया। जियान उससे बहुत खुश हुई और बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे से मुस्कान छुपा सकी। अपने होठों को थपथपाते हुए जियान ने झांग हान को एक सार्थक नजर दी और फिर अन्य 3 गुरुओं के पास चली गई। झांग हान ने कुछ देर सोचा और फिर उसे प्रतीक्षा क्षेत्र में एक सीट मिल गई। क्षेत्र में केवल 1 दर्जन लोग थे और उनमें से कई एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने एक साथ बैठना चुना। अब वे सभी झांग हान को उत्सुकता से देख रहे थे। उन्होंने झांग हान को पहले कभी नहीं देखा था। उधर चारों मेंटर्स ने ऑडिशन का तीसरा राउंड शुरू किया।
कुल मिलाकर 10 ऑडिशन हुए, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 1 घंटा लगा, इसलिए सभी मूल्यांकन समाप्त करने में 9 घंटे तक का समय लगेगा। जब झांग हान अन्य प्रतिस्पर्धियों का प्रदर्शन देख रहा था, झाओ फैंग और जो फी स्टाफ क्षेत्र में इंतजार कर रहे थे। दोपहर 3 बजे झांग हान ने जी यान को संदेश भेजा। मैं मिंग मैंग को लेने वापस जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखें और ज्यादा मेहनत न करें। गर्मी है इसलिए बेहतर होगा कि आप अधिक पानी पिएं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। जी यान ने एक कलाकार का मूल्यांकन करने के बाद वापस संदेश भेजा। फिर झांग हान ने झाओ फैंग को संदेश भेजा और उनसे परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए किसी को यहाँ भेजने के लिए कहा। झाओ फैंग के साथ विला वापस जाने के बाद झांग हान अपने हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और न्यू मून बे में अपनी कंपनी तक पहुंचने में उन्हें आधे घंटे का समय लगा। दोपहर के 3:45 बजे थे और झांग हान सीधे मिंग मैंग के किंडरगार्टन में चला गया क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। वह करीब 10 मिनट तक स्कूल के गेट पर इंतजार करते रहे। फिर उसने मिंग मैंग को देखा। पापा, माँ यहाँ क्यों नहीं है? क्या वह काम में व्यस्त है? कार में बैठते ही मिंग मैंग ने पूछा। हाँ, माँ काम में व्यस्त हैं और वह शाम 7 बजे वापस आएंगी, झांग हान ने हंसते हुए उत्तर दिया। ठीक है पापा, क्या हम आइसक्रीम खाने चलेंगे क्योंकि माँ यहाँ नहीं है? मिंग मैंग की बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। उसने कल ही आइसक्रीम खाई थी और अगर वह यहाँ होती तो जियान उसे कुछ दिनों में एक और आइसक्रीम खाने की अनुमति नहीं देता। इसलिए मिंग मैंग ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने पिता की ओर रुख किया। झांग हान चुप हो गया और मिंग मैंग की ओर देखने लगा। छोटी लड़की बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। झांग हान ने धीरे से उसे मुस्कुरा दिया। बेशक, चलो चलें। वाह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पापा। मिंग मैंग लगभग खुशी से नाचने लगी और झांग हान को एक चुंबन दिया। थोड़ी देर तक जयकार करने के बाद मिंग मैंग रुकी और झांग हान से असमंजस में पूछा, पापा? हाँ, झांग हान को नहीं पता था कि छोटी लड़की क्या सोच रही थी। पापा, क्या आपको लगता है कि अगर हम आइसक्रीम को आलू के चिप्स के साथ खाएंगे तो यह अधिक स्वादिष्ट होगी? मिंग मैंग ने गंभीर दृष्टि से सुझाव दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता, झांग हान ने जानबूझकर कहा। कुआं। मिंग मैंग स्तब्ध रह गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाना भी भूल गई। उसने असमंजस में झांग हान की ओर देखा। क्या हो रहा है? क्यों, वे स्वादिष्ट कैसे नहीं हो सकते? मिंग मैंग ने झांग हान को मनाने की कोशिश की। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, झांग हान ने अपना गला साफ किया और कहा, मुझे लगता है कि केवल आलू के चिप्स के बजाय झींगा स्वाद वाले चिप्स, समुद्री शैवाल और चिकन स्वाद वाले आलू के हलकों के साथ खाना अधिक स्वादिष्ट होगा। ठीक है। मिंग मैंग फिर से स्तब्ध रह गई और फिर उसकी आंखें चमक उठी। वास्तव में? बिल्कुल, झांग हान जोर से हंसा। वाह, पापा महान हैं। चलो उन्हें खरीदने चलें। मिंग मैंग उत्साह से झूम उठी। वह बहुत खुश थी, लेकिन आपके पास प्रत्येक नाश्ते के केवल छोटे पैकेज ही हो सकते हैं। झांग हान ने उसे चेतावनी दी। अच्छा ऐसा है, मैं बहुत ज्यादा नहीं खाऊंगा। मिंग मैंग चतुर थी और उसने झांग हान की ओर सिर हिलाया। तो फिर चलो शॉपिंग करने चलते हैं। झांग हान ने कार स्टार्ट की। चल दर। मिंग मैंग ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और आगे बढ़ने का इशारा किया। झांग हान न्यू मून बे की ओर वापस चला गया और एक शॉपिंग मॉल में एक सुपरमार्केट में रुक गया। ये खरीदारी का दौर था। स्नैक्स के बड़े बैग ने मिंग मैंग को बहुत खुश किया। जब वे कोल्ड इमोर्टल स्कूल की तीसरी मंजिल पर वापस गए तो झांग हान ने 3 स्नैक्स और आइसक्रीम निकाली और फिर मूवी हॉल में मिंग मैंग के साथ बुनी बियर देखने गए। फिल्म देखने के दौरान उन्होंने स्नैक्स का आनंद लिया। वे जी यान के रात के खाने के लिए वापस आने का इंतजार करेंगे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मिंग मैंग को पहले कुछ नाश्ता करने दे। दोपहर लगभग 6 बजे झांग हान मिंग मैंग को पीछे के पहाड़ पर ले गई, जहां उसने बिग ही और लिटिल ही के साथ अच्छा समय बिताया। झांग हान ने उन्हें खेलते हुए देखकर चाय पी। मालिक। झाओ फैंग झांग हान के पास गए, बैठ गई और कहा, आहू बहुत भाग्यशाली था। इस बार उसका सामना 5 गहन स्तर के मास्टर्स से हुआ और अगर मैंने उसे कुछ अमृत नहीं भेजा होता तो वह मारा गया होता। उसने एक मालिक को मार डाला, एक मालिक को बुरी तरह घायल कर दिया और 3 मालिकों को मामूली चोट पहुंचाई। अच्छा ऐसा है। झांग हान ने सिर हिलाया और शांति से कहा, अगर वह उच्च स्तर पर नहीं गया होता तो भी वह उनसे निपट लेता, क्योंकि कभी कभी एक भयानक जीवन और मृत्यु की लड़ाई एक कृषक को प्रबुद्ध कर देती है। इसके अलावा जो तरीका मैंने उसे सिखाया उससे उसे बहुत मदद मिलेगी। अच्छा ऐसा है। झांग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे कई बार फोन किया और मिस लियू की आवाज सुनी। वे अब अच्छे दोस्त लगते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। जब तक वे एक दूसरे के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सुरक्षा टीम के सदस्य के रूप में वह किसी अन्य की तरह ही अच्छा है। झांग हान ने मिंग मैंग को देखा, जो पालतू क्षेत्र में थी, और खुशी से मुस्कुराई। पूरा सुरक्षा समूह सुव्यवस्थित और प्रशिक्षित था और सभी सदस्य जल्द ही ग्रैंड मास्टर चरण में आगे बढ़ेंगे। तब कोल्ड इमोर्टल स्कूल वस्तुतः अभेद्य होगा। शायद यह एक शक्तिशाली शक्ति या प्रभावशाली संप्रदाय के रूप में विकसित होगा। झांग हान को आखिरकार समझ आ गया कि संप्रदाय को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस तरह की चीज वास्तव में स्वाभाविक रूप से आई और इसका मूल परिवार था। आप सही कह रहे हैं मास्टर। झाओ फैंग ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदा होकर कहा, मुझे पहले ही ऐसा अनुभव हो चुका है। मिंकी का परिवार हमारे रिश्ते के पक्ष में है, लेकिन मिंकी ने अभी तक मुझसे कोई वादा नहीं किया है और मैं उसके रवैये को लेकर उलझन में हूँ। लेकिन हमारे रिश्ते में लगातार सुधार हो रहा है। ये कालखंड। झांग हान ने झाओ फैंग को देखकर मुस्कुराया और कहा, यह एक तरह का विशेष अनुभव है। इसका आनंद उठाए और पूरे दिन मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए। मैं अब अपने जीवन का आनंद लेता हूं और इसे बदलना नहीं चाहता। झाओ फैंग ने उत्तर दिया, मैं हर दिन कंपनी में अपने भाइयों को प्रशिक्षण देखने जाता हूं और फिर बिग डार्क डेविल शैडो का अभ्यास करने से पहले आराम करने के लिए यहां आता हूं। रात में मैं आमतौर पर मिंकी और उसके परिवार से मिलता हूं। मेरा जीवन अद्भुत है, जिसकी मैंने कुछ समय पहले कल्पना भी नहीं की थी। झाओ फैंग ने भावना से आह भरी और फिर चुप हो गए। 2 सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि उसे झांग हान से कुछ कहना है। झाओ फैंग ने कहा, मास्टर, अंकल जी कियांग और निर्देशक लियू अपने अंतिम गंतव्य शिंजिन जाएंगे और 2 या 3 दिनों में वापस आएंगे। अच्छा ऐसा है। झांग हान चिंतित था और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे डर है कि इस बार मेरे पास उसके साथ गो खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। अगर जी कियांग को ये पता होता तो वह निराश हो जाते। जी यांग कितना भाग्यशाली था कि उसे एक बराबरी का प्रतिद्वंद्वी मिला और उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह वापस आएगा तो उसकी बेटी के शो के कारण झांग हान अनुपस्थित रहेगा। तथापि झांग हान रात में मुक्त होगा।
दोपहर 7 बजे जियान ने झांग हान को फोन किया और बताया कि वह हेलीकॉप्टर पर चढ़ गई है और 40 मिनट में पहुंच जाएगी। इसलिए झांग हान ने हॉटपॉट के लिए सामग्री पहले से तैयार करना शुरू कर दिया। जियान को हॉटपॉट बहुत पसंद था और मिंग मैंग को भी, इसलिए वे तीनों अक्सर घर पर हॉटपॉट रखते थे। थोड़ी देर के बाद जियान जोफी के बुगाटी में वापस चला गया और वे सीधे 5वीं मंजिल पर चले गए। क्या सभी तैयार? हम्फ। जियान ने झांग हान को एक रानी की तरह देखा, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान छिपाने में असफल रही। एक टिप्पणी करने के बाद वह जोफी से हाथ धोने चली गई। जब जियान फिर से प्रकट हुआ तो झांग हान ने खड़े होने की जल्दी की। उसने जियान की कुर्सी को थोड़ा खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, कृपया बैठो मेरी रानी। मिंग मैंग भ्रमित थी और उसने जियान की ओर देखा। माँ, आप रानी कब बनी? तो फिर मैं कौन हूँ? तुम मेरी राजकुमारी हो। झांग हान ने हाथ सामने जोड़कर धनुष बनाया। तो मेरे पापा राजा हैं, तुम राजा हो, कृपया बैठ जाएं। मिंग मैंग ने अपने छोटे हाथ लहराए और ऐसा लगा कि उसने नाटक का बहुत आनंद लिया। हाहा। जियान जोर से हंस पड़ी और उसने झांग हान की ओर अपनी आंखें घुमाई। फिर वे रात्रिभोज का आनंद लेने लगे। जब जियान का पेट आधा भर गया तो उसकी गति धीमी हो गई। अंदाजा लगाओ कि आज मेरा सामना किससे हुआ? जियान ने झांग हान से पूछा। कौन? झांग हान ने असमंजस में अपनी निगाहें जियान की ओर घुमाई। तुम्हारे पुराने सहपाठियों में से एक। यह जियान का एक उत्कृष्ट पुराना सहपाठी हो सकता है जो उसका पीछा करने आया था और झांग हान को नीची दृष्टि से देखता था। हालांकि जब तक झांग हान ने अपनी कुछ ताकत दिखाई, पुराना सहपाठी उससे डर जाएगा और उससे माफी मांगेगा। झांग हान की नजर में यह एक उबाऊ तमाशा था। यह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था। झांग हान उस आदमी की बात सुने बिना उसे दूर फेंक देगा। आप किस बारे में सोच रहे हैं? जियान ने सिर हिलाया। नहीं। बहुत बढ़िया, यह उससे अलग है जो मैंने सोचा था। डायनेस्टी एंटरटेनमेंट के लूजी। जियान ने झांग हान को अनुमान लगाए बिना सीधे उत्तर दिया। लूजी कौन है? झांग हान ने पूछा। उन्होंने पिछली बार मेरी बहुत मदद की थी। कैसा संयोग है कि आज मूल्यांकन के दौरान मेरा उनसे सामना हो गया। लेकिन वह गुफैंग के क्षेत्र में था और उसने अपनी कड़ी परीक्षा उत्तीर्ण की, जिससे उसकी ताकत साबित हुई। जियान मुस्कुराया। उसने आपकी कैसे मदद की? झांग हान ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और टिश्यू के टुकड़े से अपना मुंह पोंछ लिया। उसने मुझे बताया कि कंपनी ने आपका गाना किसी अन्य गायक को बेचने की योजना बनाई है, इसलिए मैं इसकी पुष्टि करने के लिए आंटी टैंग और अंकल होंग से पूछने गया, जिन्होंने मुझे बताया कि वह मेरा प्रशंसक था और उसकी बातें सच थीं। अच्छा ऐसा है। झांग हान ने सिर हिलाया। वह इसे समझ गया। आपके जाने के बाद मैंने मूल्यांकन के अंतिम दौर में संडोंगिंग का परीक्षण किया। जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अच्छा काम किया और सफलतापूर्वक आगे बढ़े। जीजा जी, आप कल एकल प्रतियोगिता में भाग लेंगे और आपको एक गाना चुनना होगा। जोफी ने उन्हें सूचित किया। ये वास्तव में चयन का एक और दौर है और यदि आप 2 या 3 सलाहकारों द्वारा समर्थित हैं तो आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, या यदि उनमें से कोई भी आपके लिए वोट नहीं करता है तो हटा दिया जाएगा। यदि आपको केवल एक वोट मिलता है तो आप लंबित हो जाएंगे। मैंने अन्य 3 गुरुओं और निर्देशक के साथ चर्चा की है, जिन्होंने गुफैंग की सख्त शैली के बारे में बहुत सोचा और आशा व्यक्त की कि वह इसे बरकरार रखेंगे। इसलिए वह कल कई प्रतियोगियों को मना कर सकते हैं। विवादित स्टार मेंटर भी काफी दबाव में थे, क्योंकि एक बार जब उन्होंने गलती की तो उनकी कमियां बढ़ जाएंगी। जियान सहित सभी मेंटर्स ने शो में हिस्सा लेने से पहले पूरी तैयारी की थी और यथासंभव पेशेवर बनने की कोशिश की थी। ठीक है पापा, माँ, मेरा पेट भर गया है। मिंग मैंग ने आखिरी झींगा खत्म किया जो झांग हान ने उसे दिया था। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और बुदबुदाने लगी। क्या हमें आराम करना चाहिए? अगर हम हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन नामक फिल्म देखें तो कैसा रहेगा? इसे अभी रिलीज किया गया है, जियान ने सुझाव दिया। अपने ड्रैगन को प्रशिक्षित करने का तरीका क्या है? मिंग मैंग ने उत्सुकता से पूछा। यह एक एनिमेटेड फिल्म है। वाह पापा, चलो इसे देखते हैं। फिर वे तीनों जोफी के साथ हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन देखने के लिए तीसरी मंजिल पर मूवी हॉल में गए। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन $165 मिलियन की लागत से ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित एक उच्च गुणवत्ता वाली एनिमेटेड फिल्म है। इसे खूब सराहा गया और हांगकांग में बॉक्स ऑफिस पर इसकी अच्छी वापसी हुई। जियान ने 2 दिन पहले फिल्म देखने की योजना बनाई थी, लेकिन आज तक वह बहुत व्यस्त थी। इसलिए मेज की सफाई का काम झांग हान के जादू पर आ गया। इससे पहले कि वे भोजन कक्ष से बाहर निकले, झांग हान ने अपनी उंगलियां चटकाकर सभी बर्तनों को उनकी मूल स्थिति में लौटने का आदेश दिया। मूवी हॉल में जबकि तीनों का परिवार बीच वाले सोफे पर बैठा था, जोफी ने पीछे अपना पसंदीदा सोफा चुना। फिल्म देखते समय जोफी बार-बार 3 लोगों के परिवार पर अपनी नजरें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। वह उनसे ईर्ष्या करती थी, लेकिन मुझे अपना साथी कब मिल सकता है? जोफी ने उन पुराने दिनों को याद किया जब वह जूनियर हाई स्कूल में थी, साथ ही वह पतला लेकिन आकर्षक लड़का भी था। हमेशा कुछ समय, कुछ यादें, कुछ चीजें और कुछ दोस्त ऐसे होते थे जो अविस्मरणीय होते थे। जोफी को एहसास हुआ कि उसे पहले से ही उस लड़के से प्यार हो गया था और वह उसके प्यार को महसूस भी कर सकती थी। लेकिन तब वह इसे स्वीकार करने और इसका सामना करने के लिए बहुत छोटी थी। वह कभी-कभी उस लड़के के बारे में सोचती थी जो उसकी याद में अभी भी किशोर था। वह नहीं जानती थी कि वह लड़का अब कैसा दिखता था और अगर किसी दिन उनका सामना हुआ तो उसके लिए उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। जब उन्होंने मूवी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। जोफी को विदा करने के बाद तीनों का परिवार अपने घर वापस चला गया और झांग हान की सोते समय की कहानी के दौरान सो गया। मिंग मैंग को उसके छोटे बिस्तर पर रखने के बाद झांग हान अपने राजा आकार के बिस्तर पर वापस चला गया। जियान उसकी ओर पीट करके लेटी हुई थी। उसने जियान को पीछे से गले लगाया, उसके खिलाफ झुक गया और उसकी गर्दन पर चुमा। हम्फ। जियान ने मुंह बनाया, पीछे मुड़ा और बुदबुदाया, मुझे उस लड़की से ईर्ष्या हो रही थी। क्या आपको लगता है कि मैं बहुत संवेदनशील हूँ? नहीं, तुम बहुत प्यारे हो। झांग हान ने जियान की नाक को थोड़ा सा खरोंचा और उत्तर दिया। क्या मैं प्यारा हूँ? जियान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने शर्म से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या आप नहीं जानते कि प्यारा शब्द आधुनिक महिलाओं के लिए बेवकूफ या अज्ञानी के बराबर है? हाँ, मेरा यही मतलब था, झांग हान ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। मैं तुम्हें काट लूंगा। जियान ने अपने शरीर को मरोड़ना शुरू कर दिया, ये दिखाते हुए कि वह एक सांप है। वह बहुत ही सुंदर है। उन्होंने जियान को गले लगाया और उसकी सुंदर मुद्रा और आकर्षक अभिव्यक्ति का आनंद लिया। मैं तुम्हें खाऊंगा, छोटी लोमड़ी। झांग हान ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। जियान ने अपनी आंखें झांग हान पर भटकने दी और फिर उसके होठों को चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली।
क्या क्या तुम चाहते हो कि मैं खाऊं? उसने मनमोहक स्वर में कहा। स्विश, झांग हान अब शांत नहीं रह सका। ग्लक, वह निगलने के लिए संघर्ष कर रहा था। जी यान को अपनी बाहों में लेकर वह दूसरे शयन कक्ष में चला गया, दरवाजा बंद कर दिया और अपनी दावत का आनंद लेने लगा। झांग हान अब बहुत उत्साहित था। जी यान वास्तव में एक बहुमुखी पत्नी थी। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद जी यान अब ग्रीन हैंड नहीं था। उन्होंने बहुत सारे कौशल और पदों की कोशिश की, जिससे झांग हान काफी संतुष्ट हुए। वह अकेले उसके लिए एक दावत थी। अगले दिन अपने कोट को काउबॉय हुडी में बदलने के अलावा जी यान ने झांग हान को कल की तरह ही पहनाया। मिंग मैन को स्कूल भेजने के बाद वे अपनी कंपनी में वापस चले गए और फिर हेलीकॉप्टर द्वारा जोफी और झाओ फैन के साथ शूटिंग स्थल के लिए उड़ान भरी। जब झांग हान साइट पर पहुंचे तो अन्य 99 कलाकारों में से अधिकांश पहले से ही वहां मौजूद थे। जैसे ही झांग हान प्रकट हुए, सन डोंगिंग ने उनका स्वागत करने के लिए जल्दबाजी की। बॉस, मैं भी मूल्यांकन में पास हो गया, सुन डोंगिंग ने उत्साह से कहा। आज मैं जो गाना गाने जा रहा हूं वह मेरे कुछ प्रशंसकों द्वारा रचा और लिखा गया है और मुझे यकीन है कि यह सफल होगा। चलो भी, झांग हान हंसे, फिर वह प्रतीक्षा क्षेत्र के कोने पर सन डोंगिंग के साथ बैठ गया। वे 150 लोगों के बैठने के लिए डिजाइन की गई सीढ़ियों वाली सीटों वाले हॉल में थे, इसलिए यहाँ 100 प्रतियोगियों के लिए पर्याप्त जगह थी। मूल्यांकन क्षेत्र हॉल के सामने था और वे मंच पर एक बड़ी स्क्रीन और 3 सोफे देख सकते थे। कृपया ध्यान दें, आज का मूल्यांकन एकल प्रतियोगिता है। सलाहकार उन गानों के लिए लाल बटन दबाएंगे जो उन्हें संतुष्ट नहीं करते हैं और विफलता शब्द संबंधित शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर दिखाई देगा। और यदि वे बटन नहीं दबाते हैं तो स्क्रीन पास दिखाएगा। जबकि जो खिलाड़ी 2 या 3 पास प्राप्त करते हैं वे सीधे मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाएंगे, लेकिन जिन्हें कोई पास नहीं मिलेगा उन्हें हटा दिया जाएगा। जहां तक एक पास पाने वालों की बात है, वे लंबित रहेंगे। आइए अब चारों गुरुओं का स्वागत करें। चारों गुरु एक एक करके मंच पर आए। जबकि जुओ डोंग और दहुआ ने एक सोफा साझा किया, गू फैन और जी यान को क्रमशः एक छोटा सोफा मिला। उन चारों के बैठने के बाद निदेशक चेंग जू ने घोषणा की, प्रतियोगिता से पहले मैं XXX 200 स्मार्टफोन हमारे विशेष प्रायोजक और फेलिंग DET और राइनाइटिस डॉक्टर हमारे विशेष प्रायोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ठीक है, एकल प्रतियोगिता शुरू होती है। उनके बोलने के बाद दर्शकों ने पुरुष रेडियो होस्ट के समान एक अन्य व्यक्ति की धीमी आवाज सुनी। पहला कलाकार आहलैन है, जो लिटिल बियर प्लेटफॉर्म का एक प्रसिद्ध लाइव स्ट्रीमर है जिसके 9 मिलियन प्रशंसक हैं। ठीक है, आइए आहलैन का स्वागत करें। जैसे ही उन्होंने उसका परिचय देना समाप्त किया, तैयारी कक्ष से हंसी फूट पड़ी। लंबे बालों वाला एक आदमी थोड़ा दुखी भाव से बगल के दरवाजे की ओर चला गया। फिर वह पहली मंजिल पर मंच की सीढ़ियों से नीचे चला गया। जब वह मंच की ओर बढ़े तो कई लोगों ने उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। एक लाइव स्ट्रीमर, बहुत खूब, 9 मिलियन प्रशंसक, मैं भयभीत हूं। उसकी शो में हिस्सा लेने की हिम्मत कैसे हुई? ये किसी काम का नहीं। अन्य कलाकारों को घूरने से पहले आहलैन का चेहरा कई बार बदला और फिर वह प्रतीक्षा क्षेत्र से बाहर चला गया। उनके हाव भाव ने बाकी प्रतियोगियों को भड़का दिया। चपटे सिर और मोटे होठों वाले छोटे बालों वाले एक आदमी ने उपहास करते हुए कहा, शो को उसके जैसे तोपचारे की जरूरत है। उन्होंने जो कहा था उसे सुनकर 2 कैमरामैनों ने अपना कैमरा उनकी ओर कर दिया, जिन्होंने खुशी खुशी साक्षात्कार लिया। कैमरे की ओर देखते हुए उन्होंने अपने होंठ सिकोड़ लिए और शिकायत की, सभी लाइव स्ट्रीमर्स के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि इस शो में हिस्सा न लें और खुद को शर्मिंदा न करें। क्या आप संगीत जानते हैं? आप अपने कमरे में रहकर अपने प्रशंसकों के लिए क्यों नहीं गाते? उन्होंने कहा और फिर एक जोरदार आवाज में कहा, मैं हॉल में सभी मूर्तियों मॉडल को भी बताना चाहता हूं, साथ ही साथ जो लोग व्यापक समाज के संसाधनों के अधिकारी हैं, याद रखें कि यह एक प्रतियोगिता है और मेरे गधे को मारने के लिए मेरी प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर सभी प्रतियोगी और दर्शक खामोश हो गए। कई पेशेवर गायकों की नजर हॉल में मौजूद मूर्तियों पर पड़ी, जिनके चेहरे काले पड़ गए थे। ये देखना आम बात थी कि पेशेवर गायक उन लोगों को बाहर कर देते हैं जो उनके दायरे में नहीं है। लाइव स्ट्रीमर्स में क्या खराबी है? वह लाइव स्ट्रीमर बनने के लिए भी योग्य नहीं है। सन डोंगिंग ने व्यंग्य किया और फिर झांग हान के कान में फुसफुसाया, बॉस, वह छोटे बालों वाला आदमी आहयान है। वह उनके समूह में बहुत ताकत के साथ एक प्रसिद्ध गायक हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि वह चैंपियन होंगे। मैं देख रहा हूं, झांग हान ने उत्तर दिया। वह जी यान के साथ यहाँ आया था और उसे इसकी परवाह नहीं थी कि चैंपियनशिप कौन जीतेगा। उसकी बाईं ओर वाला आदमी TQ है, जो आहयान का सबसे बड़ा दुश्मन है। TQ भी शक्तिशाली है और इस बार वह चैंपियनशिप के लिए आहयान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगा। लेकिन उनमें से कोई भी मेरे बॉस से बेहतर नहीं है। सिर पर स्कार्फ पहनने वाला वह व्यक्ति सबसे प्रसिद्ध आदर्श लूजी है। लूजी सहित सभी मूर्तियों को छेड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे बहुत अहंकारी हैं। सुन डोंगहुआ ने गुस्से में शिकायत की। जब सन डोंगहिंग झांग हान के लिए अन्य उम्मीदवारों का परिचय देने वाले थे, आहलैन ने मंच पर कदम रखा और दर्शक शांत हो गए। आहलैन द्वारा सभी आकाओं का अभिवादन करने के बाद जुओ डोंग ने एक माइक्रोफोन उठाया और उससे पूछा, आप कितने समय से लाइव स्ट्रीमर हैं? 3.5 साल। आहलैन इतना घबरा गया था कि उसकी हथेलियों पर पसीना आ गया था। उसे अचानक प्यास लगी। आप गा रहे हैं, है ना? जुओ डोंग को उस युवक में दिलचस्पी थी। हाँ, आहलैन ने उत्तर दिया। आप गायन की ABC के बारे में कितना जानते हैं? दाहुआ ने माइक्रोफोन संभाला और पूछा। ठीक है, आहलैन थोड़ी देर के लिए झिझकी और फिर सच बताया, मैंने थोड़ा सीखा है और मैं अभी भी इसका अध्ययन कर रही हूँ। वह बहुत आश्वस्त नहीं था और सभी गुरुओं को एहसास हुआ कि उसने हाल ही में प्रासंगिक ज्ञान सीखना शुरू किया है। ठीक है, मैं आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। दाहुआ ने आहलैन में अपनी रुचि खो दी और युवक को शुरू करने का संकेत दिया। आहलैन ने जुकियान के अभिनेता को चुना। वह अपनी विशेष कुशलता से इस गीत का संशोधित संस्करण गाने वाले थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, साधारण रहो, जब आप मुझसे कहें तो इसे सरल बनाएं। इससे पहले कि वह इस गाने के ऊंचे स्वर वाले हिस्से तक पहुंचे, बज 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 आकाओं के 3 समूहों ने लगभग एक ही समय में अपना बटन दबाया और उनकी सीटों के ऊपर स्क्रीन पर 3 समाप्त संकेत जल उठे। आहलैन पीले चेहरे के साथ मंच से चली गई। उन्होंने संगीत से भी तेज गाया। उनकी आवाज कांप रही थी और वह अपनी लय को नियंत्रित करने में विफल रहे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर चारों गुरुओं ने अपनी संक्षिप्त टिप्पणियां दी। तैयारी कक्ष में आहयान ने अपना माथा थपथपाया और व्यंग्यपूर्वक कहा, इस लाइव स्ट्रीमर के लिए शर्म की बात है। वह शायद यहां नहीं आया होगा। वह भयानक था। आहयान के निकट अन्य कलाकारों ने भी उनका समर्थन किया।
इसके तुरंत बाद मंच पर मेजबान की धीमी आवाज फिर से सुनाई दी। आइए दूसरे गायक आह्यान का स्वागत करें। वह से आता है। तैयारी कक्ष में जयकार हो रही थी। आह्यान खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजे पर उसने पीछे मुड़कर देखा और जोर से कहा, हे लाइव स्ट्रीमर्स और मूर्तियों, मेरी ओर देखो। वह बहुत घमंडी था। सन डोंगहिंग लगभग उछल पड़ा। यदि झांग हान यहाँ नहीं होता तो वह आह्यान को कोसना शुरू कर देता। मंच पर आह्यान ने एक शांत युवा व्यक्ति होने का नाटक किया जब उसने आकाओं का अभिवादन किया और उनके साथ बातचीत की। फिर उन्होंने सी द वर्ल्ड इंडिफरेंटली गाना गाया। उन्होंने अच्छा काम किया और सभी गुरु उनकी बात सुनकर सिर हिलाते रहे। हालांकि जब आह्यान गाना खत्म करने वाला था, गूफैन ने भौहें चढ़ा दी और फिर अपना बटन दबा दिया। अंत में आह्यान 2 वोटों से पास हो गया, जबकि गूफैन को लगा कि उसकी आखिरी पंक्ति धुन से बाहर है। वास्तव में क्या वह बहुत सख्त नहीं है? वे स्टूडियो में नहीं है। क्या इतना सख्त होना जरूरी है? तैयारी कक्ष में कई लोगों को आह्यान पर दया आ गई, जिसे तीनों वोटों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए थी। आह्यान ने परिणाम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि आखिरी पंक्ति गाते समय उसने गलतियां की थीं। 12 प्रतियोगियों का अगला समूह एक एक करके मंच पर आया। दुर्भाग्य से 12 गायकों में से किसी ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जबकि उनमें से 8 को 1 वोट मिला, उनमें से 3 को सीधे हटा दिया गया और केवल एक ने 2 वोटों के साथ मूल्यांकन पास किया। उनमें से कोई भी 3 वोटों से पास नहीं होता। तैयारी कक्ष में कई लोग अपने बारे में चिंतित होने लगे। गूफैन ने लगभग सभी गायकों को मना कर दिया, जिन्होंने प्रतियोगिता को जितना सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन बना दिया। अंत में उन्होंने एक बार फिर मेजबान की आवाज सुनी। आइए 15वें कलाकार का स्वागत करें, मैं प्यारा हूं। वह इतना गुप्त है कि हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो उन्होंने बस कुछ शब्दों के साथ झांग हान का परिचय दिया। तैयारी कक्ष में प्रतियोगी इधर उधर देखने लगे और दूसरों के साथ चर्चा करने लगे। मैं प्यारी हूं, वह अवश्य ही एक लड़की होगी। क्या खास नाम है? शो इतना अद्भुत है कि मैंने पहले कभी इतने अजीब लोग नहीं देखे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अधिकांश जिज्ञासु कलाकारों ने आई एम क्यूट को एक प्यारी लड़की माना। इसलिए जब झांग हान खड़ा हुआ और नीचे गया तो वे सभी दंग रह गए। यहाँ तक कि टीक्यू, जो पूरे समय खामोश रहता था, ने असमंजस में पड़े युवक पर नजर डाली। झांग हान ने धूप का चश्मा और टोपी पहन रखी थी, इसलिए वे उसके चेहरे का केवल एक हिस्सा ही देख सके और अनुमान लगाया कि वह सुंदर हो सकता है। लगभग सभी दर्शकों का ध्यान उसके नाम के कारण झांग हान पर था। झांग हान के कमरे से बाहर जाने के बाद आह्यान ने भौहें चढ़ा लीं। एक और मजेदार मूर्ति। मुझे डर है कि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसे खत्म कर दिया जाएगा। आप सबसे बड़ी बकवास कर रहे हैं। सुन डोंगेंग खड़े हुए और आह्यान की ओर इशारा किया। आप दूसरों को चिढ़ाना कब बंद कर सकते हैं? क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? आह्यान ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपने 3 दोस्तों के साथ खड़ा हो गया। कृपया बैठ जाएं। कमरे में मौजूद स्टाफ सदस्य ने उन्हें डांटा। आप एक प्रतियोगिता में हैं। कृपया अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान दें। हालांकि सन डोंगेंग और आह्यान को बैठने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वे एक दूसरे को घूरते रहे। टोंग जियाजिया ने अपने होंठ काटे और फिर कहा, उनकी आवाज अच्छी थी और यह मैंटजी यान ही थी जिन्होंने खुद उनके गले में सोने की चेन डाली थी। यहाँ तक कि मैंटजूओ डोंग ने भी मैंटजी यान से उसे चुराने का प्रयास किया। हंसना, चपटा करना। उनकी बातों ने कई लोगों के चेहरे बदल दिए। आह्यान शांत हो गया और उसने युवक का दोबारा मूल्यांकन करने का फैसला किया। हालांकि वह अहंकारी था, फिर भी वह अपने से मेल खाने वाले हर प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करता था। हालांकि क्या ये युवक आह्यान के सम्मान का पात्र था? आह्यान को अभी भी आई एम क्यूट की ताकत पर संदेह था। जी यान ने उसके गले में सोने की चेन डाल दी। जुओ डोंग ने उसे जी यान से चुराने की कोशिश की। ठीक है, शायद उसके पास व्यापक सामाजिक संसाधन भी हों। टीक्यू, अंतरतम पर बैठा शांत आदमी भी उस अजीब युवक में अपनी रुचि खो देता है। उसके पास बैठे उसके एक मित्र का विचार भी आह्यान जैसा ही था। उन्होंने टीक्यू के कानों में फुसफुसाया, हो सकता है कि उनके पास व्यापक सामाजिक संसाधन हो और इस तरह उन्होंने मैंटजूओ डोंग को आकर्षित किया हो। समाज के संसाधन। टीक्यू उदासीनता से मुस्कुराया। वह अब इस विषय पर बात नहीं करना चाहते थे। यहाँ हर किसी के पास कमोबेश अपना स्वयं का समाज संसाधन है। ऐसे कुछ ही लोग या चीजें थी जिनमें उसकी रुचि हो सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जियान की ओर आकर्षित था और उसने उस पर कुछ और नजरें डाली। पिछली सीट पर आराम करते हुए लुजेन ने झांग हान की पीठ की ओर देखा और स्तब्ध रह गया। क्या मैंने उसे पहले कभी देखा है? रुकिए, मिस्टर झांग। लूजी ने एक बार अपनी कंपनी में झांग हान के चेहरे और पीठ का कुछ हिस्सा देखा था और उसने सुना था कि जियान ने मिस्टर झांग से शादी कर ली है, जिसका उसकी कंपनी के हर अधिकारी सम्मान करते थे। ऐसा कहा जाता था कि श्री झांग का पद बहुत ऊंचा था। शायद मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया। लूजी ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने अपने विचार से इनकार कर दिया। मिस्टर झांग एक मनोरंजन शो में क्यों आएंगे? इस तरह वह सच्चाई से चूक गया। स्क्रीन पर झांग हान का चेहरा देखकर तैयारी कक्ष में मौजूद सभी लोग शांत हो गए। तैयारी कक्ष के दाहिनी ओर के दरवाजे से बाहर जाने के बाद झांग हान दूसरे कमरे से होकर सीढ़ियों से नीचे चला गया और मंच की ओर जाने वाले दरवाजे पर आया। मंच के दरवाजे के दाहिनी ओर एक छोटी सी कैबिनेट थी जिस पर माइक्रोफोन लगा हुआ था। झांग हान ने माइक्रोफोन उठाया और दरवाजा खुलने से पहले 3 सेकंड तक इंतजार किया। आपको देखकर खुशी हुई, गुरुजनों। झांग हान ने मंच पर कदम रखा, उसके केंद्र की ओर चले और 4 गुरुओं का अभिवादन किया। आपको दोबारा देखकर प्रसन्नता हुई। जुओ डोंग ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब देने का बीड़ा उठाया और फिर कहा, मैं प्यारा हूं, आपका नाम बहुत खास है। लेकिन ये किसी लड़की के नाम जैसा लगता है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने ये नाम स्वयं चुना है। ठीक है। झांग हान ने अपनी नजर जियान की ओर घुमाई और धीरे से कहा, मुझे ये नाम एक गंभीर चर्चा के बाद मिला है। जियान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अपनी आंखों में गर्माहट महसूस कर सकता था, जो उसके धूप के चश्मे से अवरुद्ध थी। उसने अपने होंठ भींचे और मुस्कुरा दी। तुम्हें ये नाम क्यों मिला? जुओ डोंग झांग हान से खुश था। जुओ डोंग को झांग हान पसंद आया और उसने उसके साथ थोड़ी देर बात करके दर्शकों को अपना आकर्षण दिखाने के लिए उसे अधिक समय देने की योजना बनाई। क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य प्यारे और थोड़े बेवकूफ हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, झांग हान ने हंसते हुए उत्तर दिया। जियान ने शर्मिंदगी से अपनी नाक रगड़ी। हम्फ, मिंग मैंग प्यारी है और मैं थोड़ा मूर्ख हूं। उसका यही मतलब होना चाहिए। दाहुआ ने शांति से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी आवाज आपके नाम जितनी प्यारी है। जाहिर है, दाहुआ चाहता था कि झांग हान अपनी असली ताकत दिखाए।
जुओ डोंग फिर से मुस्कुराया और फिर दा हुआ की ओर अपनी निगाहें घुमाई। वह एक सशक्त गायक है। मैंने ऑडिशन में उसका गाना सुना और मुझे यकीन है कि वह एक गुप्त घोड़ा है। तैयारी कक्ष में कई लोग उसकी बातों से आश्चर्यचकित थे। यहाँ तक कि गू फैन ने भी अपना सिर उठाया। चूंकि मेंटर जुओ डोंग ने आपके बारे में बहुत अच्छा कहा है, इसलिए मैं आपकी वास्तविक ताकत के बारे में और अधिक उत्सुक हूँ। आप आई लव यू गाने वाले हैं ना? मैंने गीत पढ़े हैं और वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने ये गाना पहले कभी नहीं सुना। क्या आपने इसे खुद लिखा है या ये किसी और का गाना है? कुछ हद तक मैंने इसे स्वयं लिखा है। झांग हान ने उसे स्पष्ट उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने अपने पिछले अस्तित्व में किसी से गीत की नकल की थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वयं ही लिखा था। दूसरी तरफ जियान इस गाने के नाम से आकर्षित थी। मुझे तुमसे प्यार है, मेरे लिए एक गाना। जियान ने झांग हान के नए गीत का नाम जानने की व्यर्थ कोशिश की थी और झांग हान ने उसे उचित समय तक इंतजार करने के लिए कहा था। ऐसा लगता है ये लड़का फिर से रोमांटिक होना चाहता है। इसके बारे में सोचते हुए जियान माइक्रोफोन संभालने और झांग हान को देखकर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। मैं आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। आप अभी शुरू कर सकते हैं। जियान की बातें सुनकर जुओ डोंग ने झांग हान से बात करना बंद कर दिया और उसे अपना प्रदर्शन शुरू करने का संकेत दिया। झांग हान हाथ में माइक्रोफोन लेकर शांत रहे। संगीत। उसने अपनी नजर दाहिनी ओर डीजे पर घुमाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक मधुर लघु अंतराल। इस मधुर धुन ने उपस्थित सभी लोगों को खुशी प्रदान की। फिर वे झांग हान की आकर्षक आवाज सुनते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता प्रिय। मेरी नज़र में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। दो रेमी गाते हुए मैंने आपके लिए ये गीत लिखा, जिससे स्टार को परियों की कहानियों में रहस्य सुझाने का मौका मिला। गीत गाते समय झांग हान मंच पर आगे पीछे चला। संगीत की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति अच्छे गीत और बुरे गीत के बीच अंतर बता सकता है। इसलिए पहली पंक्ति गाते ही सभी को एहसास हो गया कि झांग हान एक अच्छा गायक था। साथ ही इस गाने की धुन भी काफी आरामदायक थी। तैयारी कक्ष में सभी गायक खामोश हो गए, जिनमें टीक्यू और आह्यान भी शामिल थे, जो सभी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ये जानते हुए कि गाना उसके लिए एक उपहार था, जियान को ऐसा लगा जैसे वह शहद के जार में गिर गई हो। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाने और झांग हान को प्यार से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। अपना गाना गाते हुए झांग हान धीरे धीरे जियान के पास पहुंचा। अगली पंक्ति से पहले झांग हान ने आगे बढ़कर अपने दाहिने हाथ से जियान की ओर इशारा किया। उसके इस व्यवहार से सभी लोग दंग रह गए। झांग हान ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और गाना जारी रखा। हे भगवान, मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं अब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। ये जादू की तरह है और मैं सड़क पर घूमता रहता हूँ। जैसे ही झांग हान ने गाया, उसने धीरे से जियान की ओर अपना हाथ हिलाया। तुम वह प्यारी लड़की हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए तारे लाऊंगा, मैं तुम्हारे सारे बिल चुकाऊंगा। सलाहकारों के साथ बात करते समय झांग हान शांत रहा था, लेकिन अब वह एक निवर्तमान बड़े लड़के में बदल गया, जिसने अपनी चाल और आवाज से जियान का ध्यान आकर्षित किया था। जियान को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह विश्वास से अपनी आंखें झपकती रही और अपने दाहिने हाथ से अपना मुंह ढकती रही। वह अचंभित थी, लेकिन उसकी आंखें चमक उठी, जिससे पता चला कि वह बहुत खुश थी। उसकी संगति में मेरा जीवन कितना सुखी और मधुर है। उसी समय पूरा तैयारी कक्ष उबल रहा था। अरे बाप रे, वह महान है, बहुत खूब, इतना ठंडा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लगभग 90% गायकों को लगा कि उनका खून खौल रहा है और वे उत्तेजना में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। आई एम क्यूट का गाना अच्छा था और वह मेंटर जियान की ओर गा रहा था, जो बहुत अद्भुत था। यहाँ तक कि अह्यान, जो लगभग सभी गायकों को नीची दृष्टि से देखता था, झांग हान के लिए तालियां बजाने और जयकार करने से खुद को नहीं रोक सका। पूरा मंच और यहाँ तक कि पूरा हॉल जल रहा था। इतना सफल मंच प्रदर्शन दुर्लभ था। ये पूर्ण शक्ति मंच प्रदर्शन पर सटीक नियंत्रण और गीत की उच्च गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। घूमने के लिए मेरे पीछे आओ, हे टेस्क्यू। आप दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिससे मैं प्यार करता हूं और मैं अपना मन कभी नहीं बदलूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। झांग हान ने अंतिम पंक्ति समाप्त की। संगत रुक गई। खड़खड़ाहट, दा हुआ, जुओ डोंग, गू फैन और जियान सभी तालियां बजाने लगे। झांग हान ने 3 वोटों से मूल्यांकन पास कर लिया। हालांकि किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि झांग हान मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगे या नहीं। धीरे धीरे दा हुआ, जुओ डोंग और गू फैन तालियां बजाते हुए खड़े हो गए। जियान थोड़ी देर के लिए झिझका और उनका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने चमकती आंखों से झांग हान की ओर देखा। वह अवाक संदेश भेज रही थी। मैं तुम्हें आज रात इनाम दूंगा। झांग हान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। इनाम क्या है? जियान ने उसे एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। झांग हान खुश हो गया और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समझ गया। झांग हान का प्रयास व्यर्थ नहीं था। दूसरों ने जोड़े के मौन संचार पर ध्यान नहीं दिया। पूरा तैयारी कक्ष जल रहा था। जैसा कि मैंने कहा, वह अद्भुत है। कितना सशक्त गायक है। वह 3 वोटों से मूल्यांकन पास करने वाले पहले व्यक्ति हैं। टोंग जियाजिया ने खड़े होकर तालियां बजाईं। बॉस, अच्छा काम। सुन डोंगेंग ने खुशी जताई। सन डोंगेंग की बातें सुनकर लूजी ने उस पर नजर डाली और आश्चर्यचकित रह गया। वह मिस्टर झांग हैं। हे भगवान, मिस्टर झांग इतना अच्छा कैसे गा सकते थे? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सिस्टर जियान का पीछा करने में सफल हो गया। वह अद्भुत है। उसी समय टीक्यू, आह्यान और उनके अनुयायियों ने उनके लिए तालियां बजाते हुए एएमक्यू के प्रतिद्वंद्वी होने का दबाव महसूस किया। मंच पर मौजूद गुरुजन भी भावुक होकर आहें भर रहे थे। थोड़ी देर बाद दाहुआ ने माइक्रोफोन उठाया और अपनी टिप्पणियां दी। मैं इस गाने से आश्चर्यचकित हूँ। सब कुछ उत्तम था, अद्भुत गीत, उनका प्रदर्शन और उनका गायन कौशल। जैसा कि जुओ ने कहा, आप एक गुप्त घोड़ा हैं और हमें ऐसा लगा जैसे यह अभी आपका एकल संगीत कार्यक्रम था। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और आपके लिए सराहना करने को तैयार हूँ। जैसे ही दाहुआ ने बोलना समाप्त किया, गू फैन ने माइक्रोफोन संभाला और कहा, आप बिल्कुल भी प्यारे नहीं हैं। वह 2 सेकंड के लिए रुका और फिर ऊंची आवाज में बोला, शायद आपको अपना नाम बदलकर आई एम स्ट्रॉन्ग रख लेना चाहिए। गाना अद्भुत था और मैं पूरी तरह से भूल गया कि यह एक प्रतियोगिता थी। महान। वह झांग हान की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका और फिर से उसके लिए सराहना की। अन्य गुरुओं की ओर देखते हुए जुओ डोंग गर्व से मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था कि वह अद्भुत था, लेकिन ये पता चला कि वह मेरी अपेक्षा से भी बेहतर था।
कल मूल्यांकन के पहले दौर में मैंने उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाने की व्यर्थ कोशिश की, हालांकि तब उसे जियान की सोने की चेन नहीं मिली थी। अब मुझे पता है कि यह सच है कि वह जियान के लिए यहाँ आया है। तो आपके गाने का मतलब क्या है? क्या आप अभी जियान के प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश कर रहे थे? क्या आप कृपया हमें सच बता सकते हैं? कार्यक्रम टीम के कैमरामैन सहित हॉल में मौजूद सभी गुरु और दर्शक समय भूल गए, जो सभी के चेहरे के भाव कैद करने में व्यस्त थे। चेंगजू को एहसास हुआ कि उसे शो के पहले एपिसोड की थीम ब्रेकिंग न्यूज मिल गई है। जुओ डोंग का सवाल सुनकर तैयारी कक्ष में मौजूद सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। सभी की आंखों के सामने झांग हान ने माइक्रोफोन उठाया और उत्तर दिया, मैं उसके प्रति अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा था। हम तो बस आपके सामने दिखावा करना चाहते थे। नहीं, जुओ डोंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, हम नहीं कह सकते जब तक कि आप जियान के प्रेमी न हो। अकस्मात जुओ डोंग स्तब्ध रह गया, दाहुआ स्तब्ध रह गया और उनका पीछा करते हुए गू फैन भी दंग रह गया। आई एम क्यूट का गाना शुरू करने के बाद तीनों गुरुओं को एहसास हुआ कि जियान ने कुछ नहीं कहा है। उन्हें याद आया कि जब झांग हान मुझे उससे प्यार हो गया है पंक्ति गाते हुए जियान की ओर इशारा कर रहा था, तो जियान की आंखें चमक उठी। उस समय उन्हें हवा भी मीठी लगी। जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए वे सभी संभावित सच्चाई से चकित थे। ये भयावह है, ऐसा लगता है कि जियान को किसी से प्यार हो गया है। क्या चल रहा है? उन तीनों ने अपनी निगाहें जियान की ओर घुमाई। जियान, कुछ टिप्पणी क्यों नहीं करते? उन्होंने अभी आपके लिए एक गाना गाया है। जुओ डोंग थोड़ी देर के लिए झिझका और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हम सभी ने आपके प्रति उनके प्यार को महसूस किया। क्या आपको लगता है कि मिस्टर आई एम क्यूट आपका पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं? कुआं, सोचते सोचते जियान की खूबसूरत आंखें झपक गईं और उसने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन गाने ने मुझे खुश कर दिया और मुझे कुछ खास याद दिलाया। ये कहते हुए जियान ने झांग हान पर एक नजर डाली और फिर कहा, केवल मेरे लिए एक विशेष एहसास। वह क्या है? बेशक ये किसी को प्यार करने और उससे प्यार पाने की खुशी है। हा हा हा, जुओ डोंग और दाहुआ दोनों जोर से हंस पड़े। जुओ डोंग ने तालियां बजाईं और कहा, मुझे चूहे की गंध आ रही है। क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते थे? अनुमान लगाओ। जियान ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं कैसे अनुमान लगा सकता हूँ? जुओ डोंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया। जियान, ऐसा लगता है कि आप इस प्रश्न के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। दाहुआ, जो हमेशा गंभीर रहते थे, ने मजाक किया और फिर झांग हान की ओर देखा। आई एम क्यूट, मैं आपका नाम ध्यान में रखूंगा। जुओ डोंग ने फिर से झांग हान की ओर देखा, कुछ देर सोचा और फिर कहा, हालांकि आप यहाँ खूबसूरत गुरु के लिए आए हैं, लेकिन आपके लिए उनकी टीम में शामिल होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप एक कुटिल रास्ता आजमा सकते हैं। आप अच्छी आवाज के साथ एक कुशल गायक हैं और मुझे यकीन है कि हम अद्भुत गीत बनाने में सहयोग कर सकते हैं। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो मेरे सुझाव पर विचार करें। जाहिर है, वह अभी भी झांग हान को घर में लाना चाहता था। झांग हान ने सिर हिलाया, आप चुनें, यह असंभव है। खांसी, गू फैन अपनी टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। मैं चीनी पॉप संगीत का अध्ययन कर रहा हूँ, इसे पूरी दुनिया में पेश करने की उम्मीद कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपके साथ कुछ बड़ा करने और चीनी भाषा में हमारे अपने पॉप गाने गाने की आशा कर रहा हूँ। अब जब वे तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? जियान ने अपना सिर झुकाया जैसे कि वह वास्तव में इसके बारे में सोच रही हो। नहीं, निश्चित रूप से नहीं, मैं पहले से ही तुम्हारा हूँ। झांग हान ने हंसते हुए उसे दिल के आकार का इशारा किया। अन्य तीन गुरु फिर से उससे खुश हुए, लेकिन साथ ही उन्हें संकट का एहसास भी हुआ। ऐसा लगता है कि जियान की टीम के पास पहले से ही एक चैंपियन उम्मीदवार है। वह बहुत अद्भुत है। देखते ही देखते वे बातें करने लगे। निर्देशक चेंग जू ने उन्हें सूचित किया, मेंटर्स। जुओ डोंग को एहसास हुआ कि शो जारी रहेगा, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगला गायक कृपया। मैं अगले दौर में आई एम क्यूट के प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद। झांग हान ने सिर हिलाया और मंच छोड़ दिया। मेजबान के परिचय के बाद अगला उम्मीदवार मंच पर आया। गू फैन, जो अपने टैबलेट कंप्यूटर पर गायकों की जानकारी की जांच कर रहा था, अचानक रुका और जुओ डोंग और दाहुआ को बुलाया। क्या आपने कुछ अजीब देखा है? क्या बात? जुओ डोंग ने पूछा। अभी आई एम क्यूट ने जो गाया वह उसका खुद का लिखा मूल गीत था। गू फैन ने उत्तर दिया। हाँ, यह आश्चर्यजनक है। जुओ डोंग और दाहुआ दोनों ने सिर हिलाया। वह यहाँ गुरु जियान के लिए आया है। गू फैन ने उन्हें सचेत किया। हाँ, मैं ये पहले से ही जानता हूँ, जुओ डोंग ने उत्तर दिया। इसने मुझे मैंटर जियान के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बम फॉरएवर की याद दिला दी, जिसके सभी गाने एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे। गू फैन धीरे से घूमा, जियान की ओर देखा और मुस्कुराया। अब मेरे पास एक पागलपन भरा विचार है। हिस, जुओ डोंग और दाहुआ दोनों के चेहरे बदल गए और वे लगभग अपने सोफे से कूद पड़े। दाहुआ का हाथ कांप रहा था। जियान, क्या वह वही आदमी है? ओह मेरे भगवान, गू फैन, आपने मुझे मेरे विचार के प्रति और अधिक आश्वस्त कर दिया है। यह विस्मयकारी है। यदि वह आदमी है तो उसे अब हमारी स्थिति में होना चाहिए। जुओ डोंग ने जियान को देखा। जियान की मुस्कान थम गई, लेकिन वह अपनी आंखें झपकाते रही, ये जानते हुए कि बाकी तीनों तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वह उनके सवाल का जवाब नहीं दे देती। जियान ने कुछ देर सोचा और मासूमियत से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता? जुओ डोंग खुश था। हम सभी ने हन्यांग का नाम सुना है, लेकिन वह केवल आपके लिए गीत लिखते हैं। कैसा संयोग है कि जो काला घोड़ा आपके लिए आया था, उसने हन्यांग के गीतों की तरह उच्च गुणवत्ता वाला एक गाना गाया है, जिसे बिना किसी कठिनाई के तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक कि वह हन्यांग न हो। क्या वह वही आदमी है? आप हमें गुप्त रूप से बता सकते हैं? गू फैन सच्चाई के बारे में इतना उत्सुक था कि वह फुसफुसाया। ठीक है। जियान ने मंच पर अगले गायक की ओर इशारा किया और अन्य तीन गुरुओं से पूछा, वह 1 मिनट से वहां खड़ा है, क्या हम पहले उसका मूल्यांकन करेंगे? आखिरकार आप मुझे देखें। वह बेचारा गायक लगभग रोना चाहता था। मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक चिंतित किया वह झांग हान का प्रदर्शन था, जो इतना उत्कृष्ट था कि झांग हान का अनुसरण करने वाले प्रत्येक गायक को अधिक तनाव महसूस हुआ। और वह झांग हान के बाद अगले गायक के रूप में सबसे बदकिस्मत था। वह असहाय था। अब जब जियान ने विषय बदल दिया था तो अन्य तीन सलाहकार हंसे, अपना सिर हिलाया और उससे सवाल पूछना बंद कर दिया। वे बातचीत में संयत थे, नहीं तो यह मजाक से परे होने लगती। हालांकि तैयारी कक्ष में मौजूद लोगों ने उनकी बातचीत सुनी थी और उनके भाव देखे थे।
सन डोंगहुआन को छोड़कर हर कोई मेंटर्स के विचार से उत्साहित था। बहुत खूब, वास्तव में वह हानयांग है, ये सच हो सकता है। उनका गाना अद्भुत था। शायद ये कार्यक्रम टीम द्वारा व्यवस्थित किया गया था। हानयांग वास्तव में 5वें गुरु हैं और वह अगले दौर में जी यान के साथी होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पहली पंक्ति में सबसे बाईं ओर बैठे टीक्यू चर्चा से नाराज थे। उन्होंने जी यान के लिए भी ऐसा गाना गाने की योजना बनाई थी, लेकिन झांग हान के प्रदर्शन ने महफिल लूट ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। इन शब्दों को सुनकर वह उनका खंडन किए बिना नहीं रह सका। अनर्गल अनुमान लगाना बंद करो। वह हानयांग नहीं हो सकता, अन्यथा वह ऑडिशन में भाग लेने के बजाय एक सलाहकार के रूप में दिखाई देगा। मैं स्वीकार करता हूं कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह हानयांग है। यह हास्यास्पद है। पूरे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। ऐसा टीक्यू के शब्दों के कारण नहीं था, बल्कि झांग हान के मंच से वापस आ जाने के कारण था। सभी की निगाहें झांग हान की ओर मुड़ गईं। वे उसे पहले से भिन्न दृष्टि से देख रहे थे। कई मिनट पहले उन्होंने झांग हान को अवमानना, जिज्ञासा, संदेह और प्रोत्साहन की दृष्टि से देखा। अब उनकी आंखों में आश्चर्य, प्रशंसा, आराधना और गंभीरता थी। जाहिर है उन्होंने अपना मन पूरी तरह बदल लिया था। इसलिए इस माहौल में कुछ मिनट बहुत धीरे धीरे बीते। अगले गायक ने अपना गाना खत्म किया। बहुत से लोगों को तुरंत यह एहसास नहीं हुआ कि उनका प्रदर्शन खत्म हो गया है। क्या उसने कोई गाना गाया? बेशक उसने ऐसा किया, लेकिन लगभग किसी को भी उसका गाना तब तक याद नहीं रहा जब तक उन्होंने यह नहीं देखा कि गरीब गायक को एक वोट मिला। यहाँ तक कि चारों गुरु भी शर्मिंदा हुए। आई एम क्यूट का गाना इतना अच्छा था कि फिलहाल उन्हें कोई और गाना आकर्षित नहीं कर पाया। बेचारे गायक की आवाज अच्छी थी, लेकिन कुछ खामियों के कारण उसका गाना औसत से बेहतर नहीं था। इसलिए जियान ने उन्हें एक और मौका देने का फैसला किया और उन्हें वोट दिया। बेचारे गायक के मंच छोड़ने के बाद उनका अनुसरण करते हुए दर्जनों गायकों ने एक के बाद एक अपना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन उनमें से अधिकांश ने गलतियां की क्योंकि वे बहुत घबराए हुए थे। इससे उत्तीर्ण होने की दर कुछ हद तक कम हो गई। 18 में से केवल 6 लोग ही उत्तीर्ण हुए, लेकिन एक गायक को फिर भी 3 वोट मिले। ये टोंग जिया था। हालांकि वह घबराई हुई भी थी, फिर भी वह शांत होने में कामयाब रही और मंच पर खुद को आगे बढ़ाया। नंबर 51 गायक टीक्यू डार्क ट्राइब मीडिया से हैं और उनके गीत गॉडेस ऑफ लव को 30 मिलियन हिट मिले हैं। आइए टीक्यू का स्वागत करें। सफेद टोपी, सफेद कैजुअल कोट, काली जीन्स और सफेद जूते में टीक्यू मंच पर गया। हेलो मेंटर्स, मैं टीक्यू हूँ। टीक्यू ने सभी गुरुजनों का अभिनंदन किया। टीक्यू, मैंने आपकी प्रतिभा के बारे में सुना है और आपका एमवी देखा है। आप एक हरफनमौला गायक हैं। जुओ डोंग मुस्कुराया। एक लोकप्रिय गायक के रूप में क्या आप इस मंच पर तनावपूर्ण महसूस करते हैं? दाहुआ ने अपना माइक्रोफोन उठाया और पूछा। मुझे बिल्कुल भी तनाव नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ खुद को दिखाने आया हूँ, टीक्यू ने शांति से उत्तर दिया। कुछ गायकों ने टीक्यू के शब्दों पर अपना सिर हिलाया। केवल वास्तविक ताकत वाले लोगों की ही मानसिकता इतनी अच्छी होती है। मैंने हाल ही में आपका एमवी देखा है। जियान मुस्कुराया और उस एमवी से कई हाथों की हरकतों की नकल की। गाने का नृत्य बहुत नवीन है। चलो भी। ठीक है, धन्यवाद। मेरे पास मेंटर जियान के लिए भी कुछ शब्द हैं। टीक्यू ने अपनी निगाहें जियान की ओर घुमाई। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। मैंने आपके लिए एक गाना भी तैयार किया है और इसका नाम है आप सबसे खूबसूरत हैं। हालांकि किसी के प्रदर्शन ने शो चुरा लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अपने गाने से मंच को फिर से जला दूंगा। फिर उसने डीजे की ओर देखा और आदेश दिया, संगीत। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, उसने ध्यान नहीं दिया कि जियान का चेहरा 3 सेकंड के भीतर बदल गया था। वह घमंडी गायिका से परेशान थी। मैं एक गुरु हूँ, आप अपनी इच्छा से मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? जियान पर टीक्यू की अनुकूल छाप पड़ गई थी। टीक्यू की बातें सुनकर तैयारी कक्ष में मौजूद अन्य गायक खुशी से झूम उठे। वे टीक्यू के गाने और उसके संभावित प्रभाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम मेरी नजर में सबसे खूबसूरत हो और तुम्हारी हर मुस्कान मुझे मदहोश कर देती है। टीक्यू ने कोमल स्नेह से भरे हुए जियान के लिए गाना शुरू किया। हालांकि यह गाना एक अनुकूलित संस्करण था, लेकिन इसमें मूल संस्करण से कुछ अंतर थे और इसलिए यह विशेष नहीं था। आपका बुरा स्वभाव, आपकी दयालुता और जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका चिल्लाना। हालांकि वह जोश के साथ गा रहा था, लेकिन गाने ने जियान को असहज कर दिया। टकराना। जियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका बटन दबाया। उसके ऊपर की छोटी स्क्रीन पर समाप्त दिखाया गया। टीक्यू स्तब्ध रह गया। वह घबराने की कगार पर था। उसका रवैया अभी उससे अलग कैसे हो सकता है? जब वह आदमी गा रहा था, जियान अपने गाने का आनंद ले रहा था। क्योंकि वह अनुपस्थित दिमाग वाला था, जब उसने अगली पंक्ति गाई तो टीक्यू 2 बीट धीमी थी। हालांकि उसे तुरंत इसका एहसास हुआ और उसने गति बढ़ा दी, लेकिन वह गू फैन को बटन दबाने और उसे खत्म करने से रोकने में विफल रहा। 2 समाप्त संकेतों ने गू फैन को उसके गालों पर लाली के साथ और भी अधिक घबरा दिया। मैं टीक्यू लंबित कैसे रह सकता हूँ? वह अपनी भावनाओं और आवाज को नियंत्रित करने में बहुत व्याकुल था और उसने फिर से कुछ गलतियां की। दाहुआ और जुओ डोंग ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर दाहुआ ने उनका बटन दबाया। इस प्रकार टीक्यू को समाप्त कर दिया गया। बूम। टीक्यू ने मन में उथल पुथल के साथ गाना बंद कर दिया। साथ ही वह थोड़े गुस्से में भी थे। मेरी स्क्रिप्ट उस आदमी से अलग क्यों है? टीक्यू का सफाया हो गया। तैयारी कक्ष में हर कोई दंग रह गया। उनमें से कई लोग तुरंत खड़े हो गए और आश्चर्य से चिल्लाने लगे। उसे कैसे हटाया जा सकता है? यह अविश्वसनीय है, लेकिन उसने गंभीर गलतियां की। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि टीक्यू अभी गा रहा था। वह परिणाम के बारे में कुछ नहीं कर सका, लेकिन ये समझ में आता है कि वह मंच पर शांत रहने में विफल रहा। अफसोस की बात है, टीक्यू शीर्ष 5 में होता अगर उसने अपने असली फॉर्म के करीब कुछ भी प्रदर्शन किया होता। एक लंबे बालों वाला आदमी कैमरे की ओर अपना सिर हिलाता रहा। दर्शकों को अपना अनूठा दृष्टिकोण दिखाने और अपने लिए लोकप्रियता हासिल करने की उम्मीद में हर किसी ने कैमरे के सामने अपनी टिप्पणियां करने की कोशिश की। जिन गायकों में आगे बढ़ने की क्षमता होती थी, कार्यक्रम टीम उन्हें विशेष शॉट देती थी, जबकि अन्य गायक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए केवल अपनी टिप्पणियों पर भरोसा कर सकते थे। इसलिए वे सभी उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता के बारे में चर्चा कर रहे थे। हाहा, अहियान ने व्यंग्य किया और लापरवाही से कहा, प्रतियोगिता जीतने के लिए आप अपनी ताकत के अलावा किसी और चीज पर निर्भर नहीं रह सकते। क्या आपने देखा है कि आई एम क्यूट को अपने बेहतरीन प्रदर्शन से 3 वोट मिले? टीक्यू को हटाए जाने का कोई बहाना नहीं है। शायद उसे घर वापस जाना चाहिए और कई वर्षों तक गायन का अभ्यास करना चाहिए।
अहियान का ताना सुनकर कमरे में मौजूद टीक्यू के सभी दोस्त शर्मिंदा हो गए। लेकिन वे टीक्यू का बचाव करने में असमर्थ थे क्योंकि अहियान सच कह रहा था। टीक्यू ने गलतियां की, यहां तक कि खुद टीक्यू को भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। आज प्रदर्शन के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने रूपांतरित गीत के उच्च भाग में अपनी ताकत दिखाने की योजना बनाई थी। वह बहुत आश्वस्त था, यह अनुकूलित संस्करण मूल गीत से कहीं बेहतर होना चाहिए था। हालांकि गाने का पहला भाग सपाट था, लेकिन ये चरमोत्कर्ष को स्थापित करने वाला था। लेकिन वह चरम तक पहुंचने में असफल रहे। इसकी एक ही वजह थी, जी यान ने कोई गलती करने से पहले ही उसे खत्म करने के लिए बटन दबा दिया था। इससे उनका ध्यान भटक गया और उनकी गलतियां हुई। क्यों? मुझे ऐसा परिणाम क्यों मिला? टीक्यू असमंजस में था क्योंकि उसने जी यान को असमंजस में देखा। कारण न समझ पाने के कारण वह थोड़ा क्रोधित हो गया। उन्होंने आशा की एक किरण को समझने की कोशिश करते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे गीत के चरम पर पहुंचने से पहले जी यान ने अपना बटन क्यों दबाया? हंसना, चपटा करना, चपटा करना। टीक्यू द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद सबकी निगाहें जी यान पर टिक गईं। जी यान के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी जब उसने माइक्रोफोन उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, क्योंकि मैं यहाँ एक गुरु हूँ। सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ एक गुरु हैं। टीक्यू की अभिव्यक्ति ठिठक गई। वह दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि उन्हें जी यान पसंद था, लेकिन उन्हें अपने करियर और संभावनाओं की अधिक परवाह थी। मैं हटा दिया गया हूँ। मुझे हटाया नहीं जा सकता। मुझे शक्तिशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है, मुझे कैसे हटाया जा सकता है? वह जल्द ही शांत हो गए और वापस जाने से पहले आकाओं के साथ थोड़ी बातचीत करने का इरादा किया। तथापि जी यान ने भौहें चढ़ाईं और दोहराया, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ एक गुरु हूँ और मुझे तुम्हें खत्म करने का अधिकार है। आप सहित सभी गायक कृपया ध्यान रखें कि मैं मंच पर किसी भी प्रकार का अवसरवादी व्यवहार नहीं देखना चाहता। बस अपने गाने गाने की पूरी कोशिश करें। अगर आप मेरे लिए गाना गाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो मैं आपकी सराहना भी करूंगा। लेकिन आपने अपनी घृणित अभिव्यक्ति और खराब गायन कौशल से मुझे परेशान कर दिया, और इस तरह मैं आपको मूल्यांकन में उत्तीर्ण नहीं होने दे सका। वैसे, जी यान ने टीक्यू पर उदासीन नजर डाली और मुस्कुराया। आपके गाने में कुछ खास नहीं था और इसने मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। बूम! टीक्यू की जुबान बंद हो गई और वह फिर से खाली हो गया। जी यान के शब्द साफ आसमान से वज्रपात की तरह थे। कितना समय हो गया जब से मेरी आलोचना हुई है? सार्वजनिक रूप से मेरी आलोचना किए हुए कितना समय हो गया है? वह गुस्से में है। झांग हान का मुंह थोड़ा हिल गया। ठीक है, बस उसे अपना गुस्सा निकालने दो और जल्द ही उसका मूड बेहतर हो जाएगा। वह जानता था कि जी यान उसकी वजह से दुखी था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। फ्यूज सिर्फ एक गाना था और झांग हान जानता था कि जी यान उसका है, चाहे मंच पर वह लड़का जी यान के लिए कितने भी गाने गाए। जी यान की टिप्पणी के बाद अन्य सलाहकार चुप हो गए। कुआं, यह फिलहाल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। कुछ देर सोचने के बाद गुफैन ने टीक्यू की ओर अपनी निगाहें घुमाईं और कहा, जी यान की टिप्पणियां समझ में आती हैं। हम आशा करते हैं कि गायक अपनी भावनाओं को अन्य तरीकों से व्यक्त करने के बजाय केवल अपने गीतों में ही शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कृपया अगला गायक। जुओ डोंग ने विषय बदलने का अवसर लिया। टीक्यू ने चारों गुरुओं पर अपनी अंतिम नजर डाली, उन्हें सिर हिलाया और फिर मंच छोड़ दिया। इस समय तैयारी कक्ष का माहौल बहुत शांत था। अगले गायक सन डोंगेंग थे। बॉस, यह मेरी प्रतिभा दिखाने का समय है। सन डोंगेंग बड़े आत्मविश्वास के साथ मंच की ओर बढ़े। झांग हान ने जी यान को संदेश भेजने का अवसर लिया। जी यान का सेल फोन स्टाफ क्षेत्र में रखा गया था, जहां जो फी आराम कर रहा था। अपने जीजा का नाम देखकर जो फी ने कुछ देर सोचा और फिर बगल के दरवाजे से मेंट एरिया में गई और जी यान को अपना फोन दिया। संदेश की जांच करने के बाद जियान ने खुशी से अपनी बड़ी और सुंदर आंखें झपकाईं और फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ जोफी को फोन वापस दे दिया। वह मुझे मनाने में अच्छा है। यो यो यो, नमस्ते आकाओ। मैं ABCDEFG हूँ, आह-डोंग। वाह, क्या आप रैपर हैं? जुओ डोंग ने अनुमान लगाया क्योंकि उसने अभी तक गायक की जानकारी की जांच नहीं की थी। यो यो, मैं सिर्फ एक होने का नाटक कर रहा हूँ। सन डोंगेंग ने अपने खूंखार बाल दिखाने के लिए अपनी टोपी उतार दी। रैपर का सिग्नेचर जेस्चर बनाने के बाद उन्होंने बताया, मैं रैप के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं आज एक रैप गाना गाने जा रहा हूँ जो मेरे प्रशंसकों द्वारा लिखा गया एक उपहार है। सुन डोंगेंग की बातें सुनकर जियान ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर सिर हिलाया। आपका हेयर स्टाइल खास है। निश्चित रूप से यह है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद देवी गुरु। खैर, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। डीजे और ड्रमर, चलो चलें। दाहिनी ओर के कर्मचारियों को निर्देश मिलने के बाद लयबद्ध बास संगत शुरू हुई। सन डोंगेंग ने संगत के साथ गाना और नृत्य करना शुरू किया। अच्छा, मैं एक स्पोर्ट्स कार, एक फरारी चलाना चाहता हूँ और मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। झांग हान उस गीत से आश्चर्यचकित था जो उसके पिछले जीवन में बहुत लोकप्रिय था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सन डोंगेंग ही थे जिन्होंने सबसे पहले गाना गाया था। एक ही समय पर सुन डोंगेंग के प्रदर्शन ने उन्हें तैयारी कक्ष में अन्य गायकों की नजरों में ऊपर उठा दिया। आह्यान ने टिप्पणी की, लाइव स्ट्रीमर अन्य शौकीनों से बेहतर है। जबकि अन्य लोग नए गायक के बारे में बात कर रहे थे। हॉल के पिछले दरवाजे पर टीक्यू उदास होकर धूम्रपान कर रहा था, जबकि शो के संगीत निर्देशक उसके सामने खड़े थे। अंकल, मुझे नहीं पता कि गुरु को मुझसे क्यों नफरत थी। मैंने प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन आई एम क्यूट ने पहल की। इसके अलावा जियान ने मुझे अपने गीत के चरम तक पहुंचने का मौका भी नहीं दिया, अन्यथा मैं उस आदमी के खिलाफ प्रतियोगिता जीत सकता था। जितना अधिक टीक्यू ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही क्रोधित होता गया। स्वप्न देखना बंद करें। अगर आपने अपना गाना खत्म भी कर लिया होता तो भी आप उसे नहीं पीटते। निर्देशक गाओ ने नाराज होकर कहा, उनकी पहचान विवादास्पद है और बेहतर होगा कि हम उनके बारे में बात करना बंद कर दें। मैं जुओ डोंग और दाहुआ को आपको पास करने के लिए मनाने जा रहा हूं, लेकिन मैं निम्नलिखित प्रतियोगिता में आपकी मदद नहीं कर सकता। आशा है आप इसके प्रति गंभीर हैं। संगीत निर्देशक टीक्यू को सूचित करने के बाद जाने वाले थे। टीक्यू ने झट से उसे देखकर मुस्कुराया और वादा किया, चिंता मत करो अंकल, मैं अपना रवैया बदल दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पाकर बहुत आश्वस्त हूँ। संगीत निर्देशक ने टीक्यू पर एक नजर डाली और फिर बिना कुछ कहे चला गया। उन्होंने टीक्यू के लिए मार्ग प्रशस्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी जल्दी पारस्परिक नेटवर्किंग की ओर रुख करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो शो के डायरेक्टर नहीं थे और उन्हें हर चीज तय करने का अधिकार नहीं था।
दोपहर 3 बजे एकल चुनौती समाप्त हो गई थी। 47 गायकों ने मूल्यांकन पास किया, जिनमें से 9 को 3 वोट मिले और सबसे प्रभावशाली गाना स्टिल आई एम क्यूट का आई लव यू था। 30 गायकों को हटा दिया गया और शेष 23 गायक लंबित थे। निदेशक चेंग जू की व्यवस्था के अनुसार उत्तीर्ण गायकों की संख्या 50 होनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक संरक्षक समूह एक गायक को पुनर्जीवित कर सकता है। हालांकि जब दर्शकों ने तैयारी कक्ष की ओर अपनी निगाहें घुमाई, उन्हें वहां एक और व्यक्ति मिला और अब गायकों की संख्या 24 हो गई। सभी 23 गायक एकटक उस खास को देख रहे थे। ये टी क्यू था। आह्यान ने व्यंग्य किया और बुदबुदाया, उसे शर्म आनी चाहिए। उसकी आवाज धीमी और फीकी थी। हालांकि आह्यान टी क्यू को तुच्छ समझता था, वह जानता था कि टी क्यू का समर्थक कौन है और वह खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। अन्य गायक आश्चर्य से चर्चा करने से खुद को नहीं रोक सके। क्या टी क्यू खत्म नहीं हो गया है? वह वापस कैसे आ सकता है? इस समय जुओ डोंग ने जबरदस्ती मुस्कुराया और फिर अपना माइक्रोफोन उठाया। सबसे पहले मैं अपनी गलती के लिए टी क्यू से माफी मांगना चाहता हूँ। उसका आकलन करते समय और दाहुआ के साथ इस पर चर्चा करते समय मैंने गलती से हमारा बटन दबा दिया और इस तरह उसे हटा दिया। और हमने कार्यक्रम टीम के साथ चर्चा करने के बाद इस होनहार गायक को एक और मौका देने का फैसला किया। इसलिए दाहुआ और मैंने उसे पुनर्जीवित करने का फैसला किया। जुओ डोंग की घोषणा सुनकर टी क्यू के दोस्त जयकार करने लगे और तालियां बजाने लगे। जी यान ने परिणाम के बारे में कुछ नहीं कहा। उसे टी क्यू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जी यान और गू फैन ने 2 संभावित गायकों को चुना जिन्होंने तनाव के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। पुनर्जीवित अनुभाग के बाद निदेशक चेंग जू ने तैयारी कक्ष में कदम रखा, माइक्रोफोन संभाला और धीरे से कहा, अभी आप में से प्रत्येक को 49 अन्य गायकों से 1 अंक मिला है और आज की प्रतियोगिता में उच्च अंक वाले गायक अपने प्रतिद्वंद्वी को चुन सकते हैं। एकल प्रतियोगिता के अगले दौर में आपके पास अपना गाना तैयार करने के लिए 36 घंटे हैं और केवल विजेता ही प्रतियोगिताओं के अगले दौर में आगे बढ़ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप में से आधे लोग अगले प्रतियोगिता दौर में बाहर हो जाएंगे। सभी गायक मौन हो गए। यहाँ शो का सबसे अच्छा हिस्सा आया। मैं आपके अंकों की घोषणा करना चाहूंगा। नंबर 1 है गायक मैं प्यारा हूँ। उनके विशेष गीत आई लव यू के कारण उनका स्कोर 9.7 है। आइए एकल प्रतियोगिता के अगले दौर में अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनने के लिए आई एम क्यूट का स्वागत करें। निर्देशक की बातें सुनकर झांग हान उठ खड़ा हुआ और समय की जांच की। दोपहर के 3:10 बजे थे और उनके पास यहाँ रुकने के लिए ज्यादा समय नहीं था। इसलिए उन्होंने मंच पर कदम रखने की जल्दी की और अन्य गायकों पर एक नजर डाली। बाकी लोग और भी अधिक घबरा गए। झांग हान ने अभी भी अपना धूप का चश्मा पहना हुआ था और कोई भी उसकी आंखों को नहीं देख सकता था। हर गायक को लगा कि झांग हान उन्हें देख रहा है। क्या वह मुझे चुनने जा रहा है? नहीं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मुझे मत देखो भाई, मुझे मत देखो। उनके दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगे। यहाँ तक कि अन्य संभावित गायक भी झांग हान की नजरों से बचने की कोशिश कर रहे थे और कैमरे की ओर हाथ हिला रहे थे। मैं प्यारी हूँ। नहीं, मैं उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। वह एक ज्वालामुखी है और बेहतर होगा कि हम उससे दूर रहें। ये सच था कि कोई भी झांग हान के पास नहीं जाना चाहता था। उन्हें राहत देने के लिए झांग हान ने बस उस पर कुछ नजर डाली और फिर घोषणा की, मैं चाहता हूं कि टी क्यू मेरा प्रतिस्पर्धी बने। जूम करें। टी क्यू के दोस्त उससे हैरान थे। महान। आह्यान की आंखें चमक उठीं और वह हंसने लगा। बाकी लोगों ने भी राहत की सांस ली। फिर उन्होंने टी क्यू को अर्थपूर्ण ढंग से देखना शुरू किया। बहुत खूब भाई, तुम अभी अभी पुनर्जीवित हुए हो, लेकिन तुम फिर मरने वाले हो। अन्य गायकों के संबंधों के नीचे टी क्यू मुस्कुराया, मंच पर आया और झांग हान से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। पारस्परिक आकलन में टी क्यू 9.2 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर है। इसलिए ये नंबर 1 और नंबर 5 के बीच की प्रतिस्पर्धा है, निर्देशक चेंग जू ने घोषणा की। चेंग जू की बातें देखकर हर कोई उत्सुक हो गया। टी क्यू इस शो में सबसे खास गायक के साथ घूमने जा रहा है। आइए इंतजार करें। और मुझे डर है कि टी क्यू खाली कर दिया जाएगा। सभी गुरु सोच रहे हैं कि आई एम क्यूट हन्यांग क्या है, जो साबित करता है कि वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि उन्होंने मुझे नहीं चुना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जुओ डोंग और दाहू मुस्कुरा रहे थे। हालांकि टी क्यू का प्रकाशन नहीं हुआ था, लेकिन वास्तव में उसके पास की तैयारी कक्ष में शीर्ष गायकों में से एक की क्षमता थी और हर कोई उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। जब सभी गायक चर्चा कर रहे थे, चेंग जू ने झांग हान और टी क्यू से पूछा कि वे क्या कहना चाहते हैं। बाकी लोग फिर से चुप हो गए। अपने शरीर को लयबद्ध तरीके से हिलाते हुए टी क्यू ने माइक्रोफोन उठाया, झांग हान और अन्य गायकों पर एक नजर डाली और कहा, मुझे एक और अवसर देने के लिए सभी गुरुओं को धन्यवाद। मैं लाभ उठाऊंगा और अपने सर्वश्रेष्ठ गीत के साथ अपनी क्षमता साबित होगी। मैं टी क्यू अभी भी सर्वश्रेष्ठ गायक हूं और मुझे किसी छुपे घोड़े की सवारी नहीं है। नहीं नहीं नहीं। उनकी बातों पर कई गायकों ने खुशी की संभावनाएं जताईं। कम से कम टी क्यू बड़ी बड़ी बातें करने में तो अच्छा था। फिर सभी ने अपने परस्पर विरोधी झांग हान की ओर को गए। यहाँ तक कि चेंग जू भी उनसे कुछ निराशाजनक बात देखने की उम्मीद कर रही थी। उनके पतन के लिए झांग हान ने शांति से अपना हाथ हिलाया और कुछ नहीं कहा। टी क्यू की बातें देखकर वह भावशून्य होकर खड़ा हो गया। अन्य लोगों ने कहा कि वह खुद को रोक नहीं सके। केवल ऐसे मजबूत व्यक्ति में ही टी क्यू को अंतिम करने का पता था। जाहिर है, झांग हान ने उसे टी क्यू चुनने के लिए एक बार फिर से खत्म कर दिया। ये बात टी क्यू को भी पता थी, लेकिन वह झांग हान के मन को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सका। वह अत्यधिक दबाव में क्रोधित और भावुक महसूस कर रही थी। वह दोनों चिंतित और चिंतित महसूस कर रहे थे। ठीक है, अब तुम दोनों आराम कर सकते हो। आइए नंबर 2 गायक टोंग जियाजिया का स्वागत करें। बहुत कई गायक और दर्शक अमिताभ रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़की दूसरे नंबर पर आएगी। उनकी अदाकारी और आवाज ने स्टूडियो अच्छा पर प्रभाव छोड़ दिया। यहाँ तक कि टोंग जियाजिया को भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वह थोड़े डरे हुए मंच पर आए, भीड़ को ध्यान से देखा और फिर एक सामान्य गायक को चुना। आह्यान सामुद्रिक आकलन में तीसरे स्थान पर था और वह टोंग जियाजिया से केवल 0.1 अंक कम था। निम्नलिखित 23 गायकों ने अपनी अपनी योजना के अनुसार एक के बाद एक अपनी पसंद का चयन करना शुरू कर दिया। हालांकि आह्यान लू जेड के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, उसने अंततः शीर्ष 20 में एक और आदर्श को चुना, जो निर्बल था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह अगला राउंड जीत सके। इसके विपरीत कुछ गायकों ने अपने मेल खाने वाले प्रतिद्वंद्वी को चुनने के लिए अधिक ध्यान आकर्षित किया। दोपहर 3:30 बजे शो खत्म हो गया।
प्रतियोगिता के बाद सभी गायकों और गुरुओं का साक्षात्कार होने वाला था, लेकिन झांग हान ने सभी पत्रकारों को नजरअंदाज कर दिया। जी यान पर एक नजर डालने के बाद झांग हान ने अपनी घड़ी की जांच की और चेंग जू से कहा, मुझे कुछ करना है और मुझे अब जाना चाहिए। क्या आप साक्षात्कार नहीं लेना चाहते? अधिक दर्शक सदस्य आपको जानेंगे। चेंग जू आश्चर्यचकित थी। झांग हान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और हॉल से बाहर चला गया। कई लोगों को उस पर तरस आया। शो में सबसे संभावित डार्क हॉर्स के रूप में उन्होंने प्रतियोगिता के बाद साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया, इसलिए वह यहाँ प्रसिद्धि या धन के लिए नहीं आते हैं। हाँ, वह जो कपड़े पहनता है उसके ब्रांड के अनुसार वह बहुत अमीर होगा। तो क्या वह सिर्फ शो का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं, या वह सुंदरता का पीछा करने के लिए यहाँ है? सभी गायकों और दर्शकों ने असमंजस में अपनी निगाहें जियान की ओर कर लीं। झांग हान के 1 मिनट के लिए बाहर जाने के बाद जियान ने अपने होंठ भींचे और कहा, निदेशक, मुझे भी कुछ करना है। प्रतियोगिता के बाद एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार। क्या मैं आज की रिकॉर्डिंग को परसों पूरक कर सकता हूँ? ठीक है, मैंने आप सभी को आज रात के खाने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई है। चेंग जू मुस्कुराया। शायद अगली बार। जियान मुस्कुराई, अपना पर्स उठाया और जोफी के साथ चली गई। झांग हान और जियान की ओर देखते हुए जू डोंग अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। आई एम क्यूट के हॉल से निकलने के बाद जियान जाने की जल्दी में थी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वह उसे नहीं जानती। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? मैं उसकी पहचान पर भी सवाल उठा रहा हूँ। दाहुआ ने अपना सिर हिलाया। उन्हें लगा कि वह आदमी हन्यांग या कम से कम एक पेशेवर संगीतकार और जियान के दोस्तों में से एक होने की संभावना है। एक पेशेवर संगीतकार, उसने सोचा कि उस आदमी के हन्यांग होने की सबसे अधिक संभावना है। चेंग जू पर एक नजर डालते हुए उन्होंने आह भरी और मुस्कुराए, मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें कार्यक्रम टीम द्वारा एक आश्चर्य के रूप में व्यवस्थित किया गया था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। गू फैन ने उससे सहमत होने के लिए सिर हिलाया। मैंने उनके प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग 2 बार देखी है और लय और गायन कौशल पर उनका पूरा नियंत्रण था। वह और उसका गाना दोनों ही त्रुटिहीन थे, इसलिए मैं अब और अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करता। अधिकांश गायक और दर्शक तीनों गुरुओं को देखकर दंग रह गए। वास्तव में क्या वह हन्यांग हो सकता है? धिक्कार है, इतना अद्भुत संगीतकार हमसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ कैसे आ सकता है? क्या ये सच है? बेहतर होगा कि हम यथाशीघ्र आत्मसमर्पण कर दें। हम चैंपियन नहीं बन सकते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सन डोंगहुआन दबी हुई हंसी को रोक नहीं सका। मैं सच जानता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। लूजी भी शांत रहा, लेकिन वह वास्तव में खुद से बात कर रहा था। हाँ, वह हन्यांग है और आप उसे कई दिनों के भीतर पहचान लेंगे। और आपकी चैंपियनशिप की उम्मीदें उसके द्वारा धराशायी हो जाएंगी। हर कोई चैंपियन बनना चाहता था, लेकिन पहले उन्हें अपने कौशल के सभी प्रकार के परीक्षणों से गुजरना पड़ा। टोंग जियाजिया भी भ्रमित थी। ओह मेरे भगवान, आई एम क्यूट के हन्यांग होने की संभावना है। मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत की है। धीरे धीरे हॉल में बचे सभी लोगों की निगाहें निदेशक चेंग जू की ओर थीं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह उन्हें कोई ठोस स्पष्टीकरण दे सकता है। हालांकि चांग जू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये कहते हुए उनकी आंखें चमक उठी, मैं कुछ जांच करने के लिए किसी को भेजूंगा। ठीक है, आइए मैच के बाद साक्षात्कार शुरू करें और आप उसके बाद अकेले होटल वापस जा सकते हैं। कल हमारी एक दिन की छुट्टी होगी और आप शेनजिन घूम सकते हैं। अपना सेल फोन अपने साथ लाना याद रखें, अन्यथा हमारा आपसे संपर्क टूट जाएगा। मैच के बाद के साक्षात्कार से पहले चेंग जू ने गायकों को सूचित किया। एक ही समय पर झांग हान और जियान हेलीकॉप्टर में हांगकांग वापस जा रहे थे। वाह जीजाजी, आप तो कमाल के हैं। हालांकि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आपके गानों से नशे में था। वास्तव में आप यहाँ ये दिखाने के लिए आए हैं कि आपका प्यार कितना प्यारा है ना? लड़कियों की बातें सुनकर झाओ फैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे हवा में मिठास की गंध महसूस हुई। जियान उनसे खुश था। फिर उसने झांग हान पर एक सार्थक नजर डाली। बहुत अच्छा, जब हम आज रात घर वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। झांग हान ने अपनी आंखों से उत्तर दिया, समझ गया। अपनी कंपनी में लौटने के बाद झांग हान और जियान मिंगमैन को लेने के लिए सेंट किंडरगार्टन गए। जियान ने रास्ते में बहुत ज्यादा बात नहीं की। उसने ज्यादातर समय अपने सेल फोन पर समाचार ब्राउज करने में बिताया। कुछ सनसनीखेज खबरों को छोड़कर ज्यादातर खबरें शोबिज को लेकर थीं। अचानक जियान ने तेजी से अपनी आंखें झपकाईं, झांग हान पर एक गुप्त नजर डाली और फिर खोज बार में टाइप किया, एक लड़की अपने प्रेमी को कैसे पुरस्कृत कर सकती है। जबकि अधिकांश खोज परिणाम उपहार भेजने के बारे में थे, जियान को कुछ गंदे चुटकुले मिले जो उसे समझ में नहीं आए। उनका क्या मतलब है? लॉलीपॉप, क्या यह एक प्रकार की कैंडी नहीं है? कुछ देर सोचते हुए जियान ने सर्च बार में कुछ नए शब्द टाइप किए। इस बार खोज परिणाम बिल्कुल अलग थे। वह एक एक करके वह पढ़ने लगी, जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ा था। ये जटिल था। उसने इंटरनेट पर किसी को ये कहते हुए देखा, सप्ताह में कितनी बार? प्रासंगिक उत्तरों में शामिल हैं, 1 बार, 2 बार, आधे महीने में 1 बार, महीने में 1 बार आदि। बेशक उसे रात में 13 बार उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ। ये बकवास है। उसे सबसे तेज समय में 1 घंटा चाहिए और एक रात में कितने घंटे? वह भूल गई कि अलग अलग लोगों की अवधि अलग अलग होती है। इस तरह जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक सामग्री ब्राउज की, ब्राउज़र ने उसे अधिक से अधिक बुद्धिमान प्रचार संदेश दिए और अंततः उसे कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में वह पहले कभी नहीं जानती थी। क्रिस्टल लव का क्या अर्थ है? ओह मेरे भगवान, यह क्या है? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ब्राउज़र में समाचार देखते हुए जियान का दिल तेज हो गया और उसका चेहरा लाल हो गया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता। वह थोड़ी शर्मीली और असहज थी, लेकिन साथ ही उसे झांग हान को आश्चर्यचकित करने और उसे एक अलग तरीके से सहज महसूस कराने की उम्मीद थी। क्या मैं उसे इस प्रकार पुरस्कृत कर सकता हूँ? वह इसके लायक नहीं है। जियान दुविधा में था। इंटरनेट के विकास की बदौलत जियान को बहुत सी ऐसी चीजें पता चली जो वह पहले नहीं जानती थी। खोज परिणाम थे, कुआं, सभी समावेशी। क्या आज गर्मी है? झांग हान ने असमंजस में जियान को देखा। वह शर्मा क्यों रही है? नहीं, झांग हान की नजरों के सामने जियान को दोषी महसूस हुआ और उसने अपना सिर हिलाने की जल्दी की। ये गर्म नहीं है। ये बिल्कुल गर्म नहीं है। अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करें। अंततः जियान ने शर्म से बड़बड़ाया। जियान का आचरण झांग हान के लिए एक रहस्य था। क्या हो रहा है?
जब से वे किंडरगार्टन में पहुंचे, झांग हान ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वे कुछ मिनट तक बाहर इंतजार करते रहे और फिर मिंग मैंग को लेने के लिए स्कूल में दाखिल हुए। जैसे ही छोटी लड़की कार में बैठी, वह जियान की बाहों में सिमट गई और चहकने लगी। हिंक्सियन पवेलियन की ओर लौटते समय वे न्यू मून खाड़ी से गुजरे। प्रिय, वहीं रुको, हमें स्कूल में उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसे कुछ स्नैक्स से पुरस्कृत करना चाहिए, जियान ने कहा जब उसने सुपरमार्केट को कुछ ही दूरी पर देखा। महान, मिंग मैंग बहुत खुश थी। कार पार्क करने के बाद जियान ने अपनी टोपी और धूप का चश्मा लगाया और फिर तीनों का परिवार सुपरमार्केट में प्रवेश कर गया। टमाटर चिप्स का एक छोटा बैग, इस तरह की कैंडी का एक छोटा बैग और ये नहीं, आप ये जेली नहीं ले सकते। जियान ने अलमारियों पर रखे सामान पर नजर डाली और अचानक रुक गया। आइए क्रिस्टल लव जेली आजमाएं। हमारे पास पर्याप्त फूला हुआ भोजन और स्वादिष्ट फल हैं और अधिक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, काम पूरा हो गया। चल दर, तीनों का परिवार नाश्ते का एक बैग लेकर हानिक्सियन मंडप में वापस चला गया। झांग हान कुछ स्ट्रॉबेरी, चेरी और सेब तोड़ने के लिए पीछे के पहाड़ के बगीचे में गया। बगीचे में कई प्रकार के फल थे, लेकिन इस समय केवल कुछ सामान्य फल ही परिपक्व थे और अन्य उच्च गुणवत्ता वाले फलों के पेड़ अभी भी बढ़ रहे थे। रात के खाने के बाद मिंग मैंग रात 10 बजे सो गईं। झांग हान को अंततः पता चला कि जियान का इनाम क्या था। चलो दूसरे बेडरूम में चलते हैं। जियान ने उन्हें आमंत्रित करने का बीड़ा उठाया। जब झांग हान ने जियान को अपनी बाहों में उठाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि इसके बाद वे दूसरे शयन कक्ष में प्रवेश कर गए। रुको, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। जियान ने धीरे से झांग हान को दूर धकेल दिया, बेडसाइड टेबल पर रखी जेली खोली और एक खाली। उसने एक और खोला, उसे चबाया और निगल लिया। इस तरह जेली का छोटा बैग जल्द ही आधा खा लिया गया। ठीक है, झांग हान ने असमंजस में जियान की ओर देखा। तभी उसने जियान को बुदबुदाते हुए सुना, मैं आज तुम्हारे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तुम्हें इनाम दूंगा। लेट जाओ। झांग हान आश्चर्यचकित था, फिर उसकी नजर जेली पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि जियान क्या करने जा रहा था। वह उत्तेजित हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के लेट गया। थोड़ी देर बाद शयन कक्ष में बिस्तर लयबद्ध तरीके से हिलने लगा। अगली सुबह 9 बजे जियान अभी उठी, लेकिन वह अभी भी बिस्तर पर थी। पूरी कार्यक्रम टीम के पास आज एक दिन की छुट्टी थी और उसने घर पर रहने की योजना बनाई। झांग हान को संदेश भेजने के कई मिनट बाद झांग हान वापस शयन कक्ष में चली गई। उसने अभी अभी मिंग मैंग को स्कूल भेजा था। उठो आलसियों, मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ, झांग हान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है, हम नाश्ता छोड़ सकते हैं। आओ और मेरी बाहों में लेट जाओ। जियान ने उसके बगल में बिस्तर को थपथपाया। झांग हान ने अपना कोट उतार दिया, बिस्तर पर लेट गया और जियान को गले लगाया। वैसे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। झांग हान को अचानक कुछ हुआ। वह क्या है? जियान ने झांग हान पर एक नजर डाली। जब मैं गाने के चरमोत्कर्ष पर पहुंचता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज थोड़ी अजीब है। ये बहुत तेज है और मैं इसे थोड़ा नीचे करना चाहता हूं। मुझे एक ऐसी आवाज की जरूरत है जो महिला आवाज के करीब हो, लेकिन उससे बिल्कुल अलग हो। झांग हान ने इसके बारे में सोचा और जवाब दिया। आप पेकिंग ओपेरा की तरह महिला आवाज के करीब एक प्रकार का फाल्सेटो सीखना चाहते हैं। पुरुष आमतौर पर पेट की सांस लेकर गाते हैं, जबकि महिलाएं छाती की सांस लेकर गाती हैं। जियान ने कहा, आपकी नाक की प्रतिध्वनि, छाती की प्रतिध्वनि और मौखिक प्रतिध्वनि खराब नहीं है, इसलिए आपको गाने के चरमोत्कर्ष के दौरान बस अपने सांस लेने के तरीके को बदलने की जरूरत है। मुझे इसे आजमाने दो। झांग हान ने अपना गला साफ किया और महिला की आवाज के समान लेकिन तेज आवाज निकाली। हा, जियान जोर से हंसा। आप अपनी सांसों को नियंत्रित करने में सचमुच बहुत बुरे हैं। बिस्तर पर लेटने और कुछ देर अभ्यास करने के बाद झांग हान नाश्ता बनाने चला गया और जियान कमरे की सफाई करने के लिए उठ गया। झांग हान ने दोपहर 2 बजे नए कौशल का अभ्यास समाप्त किया। किस प्रकार के गीत के लिए फाल्सेटो की आवश्यकता होती है? जियान ने पूछा। एक विशेष गाना जो मुझे टीक्यू को खत्म करने में मदद करेगा। झांग हान हंसे। ठीक है, उसने अभी मेरे लिए एक गाना गाया है और तुम्हें उससे इतनी ईर्ष्या हो रही है। आप सभी लोग संकीर्ण सोच वाले हैं। जियान ने झांग हान को चिढ़ाया। ठीक है, हाँ, मैं संकीर्ण सोच वाला हूँ, झांग हान ने उत्तर दिया। उन्होंने जियान का साथ देने के लिए प्रतियोगिता में भाग लिया और उन्हें परिणाम की परवाह नहीं थी, लेकिन वह टीक्यू से पराजित होने को तैयार नहीं था। उन्होंने इस गाने को तीसरे दौर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया था और दूसरे दौर में एक सामान्य गाना गाने की योजना बनाई थी। इसलिए किसी को त्रासदी का अनुभव होना तय था। अगली सुबह 10 बजे शो की शुरुआत में हॉल में शोर था। आज पहली प्रतियोगिता आई एम क्यूट, द डार्क हॉर्स और टीक्यू के बीच थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मजबूत है, लेकिन उसने अभी तक अपनी ताकत नहीं दिखाई है। टीक्यू हॉल में जल्दी आ गया और यह देखा जा सकता था कि वह आज की प्रतियोगिता को लेकर बहुत आश्वस्त था। आह्यान भीड़ में उन्हें गंभीरता से देख रहा था। उन्हें अभी खबर मिली थी कि इस शो के संगीत निर्देशक ने टीक्यू को एक उच्च गुणवत्ता वाला गाना दिया है और आई एम क्यूट के लिए उन्हें हराना आसान नहीं होगा। जाहिर है, संगीत निर्देशक किसी भी कीमत पर टीक्यू विकसित करना चाहते थे। यदि टीक्यू ने झांग हान को हरा दिया तो आह्यान को अगले दौर में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की व्यवस्था की जाएगी, जो आह्यान के लिए अच्छा नहीं था। शो शुरू हुआ। निर्देशक चेंग जू ने माइक्रोफोन उठाया और घोषणा की, हम ऑनलाइन परीक्षणों, ऑडिशन और एकल चुनौतियों से गुजरे हैं और अब केवल 50 गायक बचे हैं। अगली प्रतियोगिता में आप जोड़ियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे और संरक्षक आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे और उन गायकों को वोट देंगे जो प्रतियोगिताओं के अगले दौर में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले गायक चीनी न्यू वॉयस पर शीर्ष 25 गायक होंगे। चेंग जू के बोलने के बाद चारों गुरुओं ने गायकों के साथ संवाद किया। आधे गायकों को आज हटा दिया जाएगा। कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा है। पहले समूह के दोनों गायक शक्तिशाली हैं और मुझे आश्चर्य है कि क्या वे हमें आश्चर्यचकित करेंगे। जुओ डोंग जियान को देखकर मुस्कुराया। जियान, आप पहले समूह के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे, जियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस इसके बारे में सोच रहा हूँ। अन्य 3 गुरु उससे प्रसन्न थे। तभी उन्हें मेजबान की आवाज सुनाई दी। अगला ड्राइंग अनुक्रम के अनुसार गायकों का पहला समूह है एम क्यूट और टीक्यू है। संगीत ने गायकों के प्रवेश का संकेत दिया। कैजुअल कपड़ों में झांग हान और चमड़े की जैकेट पहने टीक्यू ने मंच पर कदम रखा। मैं प्यारा हूँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपका नया गाना हमें फिर से आश्चर्यचकित करेगा, जुओ डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है, झांग हान ने उत्तर दिया। टीक्यू, क्या तुम घबराए हुए हो? जुओ डोंग ने पूछा।
बिल्कुल नहीं, टीक्यू मंच पर विनम्र थे। वह एक मजबूत गायक हैं और मैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत उत्साहित महसूस करता हूँ। मुझे खुशी है कि आप घबराए नहीं हैं। हमें 2 अद्भुत गाने दिखाने की पूरी कोशिश करें। जुओ डोंग ने उनकी ओर सिर हिलाया। आओ, जी यान ने दोनों गायकों के शुरू होने से पहले कहा। हर कोई जानता था कि वह किसे प्रोत्साहित कर रही थी। ये बात टीक्यू को भी पता थी। जिस गति से जियान ने परसों अपना बटन दबाया, उसके लिए मुझे प्रोत्साहित करना असंभव है। टीक्यू अपने आप में आह भरने के अलावा कुछ नहीं कह सका। ठीक है, महिला, ठीक है, चलो शुरू करें। गू फैन ने अपने चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर उसने झांग हान से कहा, नियम के अनुसार आई एम क्यूट पहले गाएगा। मैंने आपके गीत का नाम और गीत देखा है, ठीक है। क्या ये फिर से गुरु जी यान के लिए है? झांग हान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं कुछ गीतों के माध्यम से अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ। झांग हान का स्पष्टीकरण आश्चर्यजनक था। इससे तैयारी कक्ष में चर्चा का एक नया दौर शुरू हो गया। हे भगवान, क्या वह जी यान का पीछा करने की कोशिश कर रहा है? ये खतरनाक है। जी यान ने कहा कि उसे अपने ऊपर चुटकुले पसंद नहीं है और इस गाने के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। आपको अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। गुरु जी यान चमकती आंखों से मुस्कुरा रहे हैं। शायद वे एक दूसरे को पहले से ही जानते हों। अन्य गुरुओं ने अनुमान लगाया कि वह हानयान था, याद है। जब शो प्रसारित होगा तो वह निश्चित रूप से वायरल हो जाएगा। बहुत से लोग इस भावना से आह भर रहे थे कि अब तक आई एम क्यूट, जिस पर हनयांग होने का संदेह था, सबसे आकर्षक गायक था। जैसा कि वे कल्पना कर सकते थे, संभवतः इसे कार्यक्रम प्रभाग द्वारा प्रचार स्टंट के रूप में उपयोग किया जा रहा था। हालांकि हानयांग पहले जितना ध्यान आकर्षित नहीं कर सका, रहस्यमय गीतकार अभी भी जनता के लिए आकर्षक था। सच्चाई सामने आने से पहले कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था। उनके लिए ऐसे अद्भुत गीतकार का एक प्रतियोगी के रूप में ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेना हास्यास्पद था। हनयांग शो में सभी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उच्च स्थान पर था और उसके लिए इस तरह से वायरल होना अनावश्यक था। सभी प्रतियोगियों को लगा कि वे सच्चाई के बहुत करीब हैं। मैं आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। गू फैन ने सिर हिलाया और झांग हान को शुरू करने का इशारा किया। मंच के एक तरफ टीक्यू को एक कुर्सी मिली और वह बैठ गया। झांग हान ने अपने पास मौजूद डीजे को ओके इशारा किया। कल की टोपी और धूप के चश्मे के अलावा उन्होंने काले स्लैक्स, सफेद और लाल जूते, सफेद छोटी आस्तीन और हल्के काले रंग की जैकेट पहनी थी। इसके तुरंत बाद संगत सुनाई दी। एक मधुर गिटार प्रस्तावना, जो छोटी थी, 11 सेकंड तक चली। 12वें सेकंड में झांग हान ने अपनी गहरी और शांत आवाज के साथ गाना शुरू किया। हम रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम आसमान की ओर देखते हैं, तारे गिनते हैं। गहरी आवाज और मधुर संगीत खालीपन का एहसास कराता है। हालांकि गाने के बोल छोटे थे, फिर भी गुरुओं सहित उपस्थित सभी लोगों को ऐसा लगा मानो वे कोई संगीत कार्यक्रम सुन रहे हों। झांग हान अपने मंच प्रदर्शन से सभी दर्शकों को प्रभावित करने में सफल रहे, जो उनके गीत से शांत और आकर्षित हुए। हम गा रहे हैं, समय का गीत। आखिरकार हम जान गए कि गले लगाने का क्या मतलब है। हम इसका कारण जानते हैं। मौन, गाना और मंच दोनों शांतिपूर्ण थे। आई लव यू गाते समय शारीरिक हरकतें करने के बजाय झांग हान स्थिर खड़े रहे और इस बार मंच पर शांत तरीके से गाया। हम इसका कारण जानते हैं। गाते हुए झांग हान ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए जी यान की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वह शायद परसों जैसा ही काम करने जा रहा है। झांग हान के अगले कदम से दर्शकों की अटकलें तुरंत खारिज हो गईं, जैसे कि वे एक कार में थे जो अचानक 30 से 300 तक बढ़ गई थी। इस क्षण तक ऐसा नहीं था कि जी यान ने झांग हान के कल उससे गायन कौशल पूछने के उद्देश्य को समझ लिया था। अचानक झांग हान की आवाज बदल गई, जो अब एक महिला आवाज के बहुत करीब थी। क्योंकि मैं अभी अभी आपसे मिला और मेरी स्मृति हमारे पद चिन्हों से सजी रहेगी। मैं हवा में गिरते फूलों के लिए रोता हूँ, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि मैं अभी आपसे मिला था और हमने 10 साल के लिए नियुक्ति की थी। अगली बार जब हम मिलेंगे, तब भी मैं तुम्हें याद करूंगा। यह क्या चल रहा है? जुओडोन, दाहुआ, गू फैन और जी यान सभी इस बदलाव से आश्चर्यचकित थे और दाहुआ अपना मुंह खुला करके झांग हान को अविश्वसनीय रूप से देख रहा था। इस समय कोई भी बात नहीं कर रहा था और पूरे कार्यक्रम प्रभाग और स्थल में झांग हान के गायन के अलावा कोई अन्य आवाज नहीं थी। तैयारी कक्ष में हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, धीरे धीरे उनकी सांसें रुक गईं। हम रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम आकाश की ओर देखते हैं, तारे गिनते हैं। हम एक मर्मस्पर्शी गीत गा रहे हैं और अंततः हम जानते हैं कि गले लगाने का क्या मतलब है। हम इसका कारण जानते हैं। फिर सुखदायक धुन फिर से सुनाई दी। हर कोई भावनात्मक विस्फोट के दूसरे दौर के लिए तैयार था। उन्होंने उत्साह की प्रतीक्षा में पहले से ही अपनी सांसें रोक लीं। झांग हान ने अपने दर्शकों को निराश नहीं किया और वह जल्द ही गीत के दूसरे शीर्ष पर पहुंच गए। क्योंकि मैं अभी अभी आपसे मिला और मेरी स्मृति हमारे पद चिन्हों से सजी रहेगी। मैं हवा में गिरते फूलों के लिए रोता हूँ, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि मैं अभी आपसे मिला और हमने 10 साल के लिए नियुक्ति की। अगली बार जब हम मिलेंगे, तब भी मैं तुम्हें याद करूंगा। संगत में अचानक विराम। फिर उफनती लहरों की तरह पूरे मंच पर अनवरत गायन गूंज उठा। क्योंकि मैं अभी अभी आपसे मिला था और मेरी स्मृति हमारे पद चिन्हों से सजी रहेगी। दर्शकों को ऐसा लगा मानो ये दिल दहला देने वाला गाना उनके गले में फंस गया हो। गीत की अंतिम पंक्ति थी, अगली बार जब हम मिलेंगे, तब भी मैं तुम्हें याद करूंगा। झांग हान का प्रदर्शन समाप्त हो गया था। ये इतने शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया। लेकिन गाने से पैदा हुए सपने से कोई तुरंत नहीं जाग सका। 10 सेकंड बीत गए। दाहुआ ने खड़े होकर झांग हान की सराहना की। उसके पीछे जुओ डोंग और गू फैन खड़े होने के लिए दौड़ पड़े। जी यान हिली नहीं, लेकिन उसकी आंखें चमक उठी, उनमें आंसू थे। वह मेरे पति हैं और उन्होंने ये गाना मेरे लिए गाया है। मुझे उसे प्रोत्साहित करने के लिए क्यों खड़ा होना चाहिए? आज रात उसे इनाम क्यों न दिया जाए? अच्छा अच्छा अच्छा। दाहुआ उत्तेजना के कारण कांप रहा था और झांग हान की सराहना करते हुए वह अच्छा दोहराने में मदद नहीं कर सका। आप अद्भुत हैं और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी सपना देख रहा हूँ। यह अद्भुत है। दाहुआ आश्चर्यचकित हुआ। वह कुछ देर झिझके और फिर अपनी सीट की ओर इशारा किया। यदि आप चाहें तो आपका यहाँ बैठना अधिक उपयुक्त है। तुम्हें मंच पर देखकर मुझे लगता है कि तुम यहाँ कोई खेल खेलने आए हो, दाहुआ ने गंभीरता से कहा। फिर उसने फिर से अपना सिर हिलाया। दाहुआ के शब्दों ने पूरे तैयारी कक्ष में हलचल मचा दी। झांग हान के गीत की गुणवत्ता और उनके मंच प्रदर्शन दोनों ने दाहुआ को वश में कर लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि चेंग जू ने शो से पहले उन्हें कुछ बताया था।
उन्हें सच बताया गया। रहस्यमयी आई एम क्यूट हयांग था। जी यान ने चेंग जू से पूछा कि क्या वह इसके बारे में निश्चित है। चेंग जू ने हाँ कहा क्योंकि उसने पाया था कि आई एम क्यूट हानयांग के समान ईमेल का उपयोग कर रहा था। उफ, मैं वह भूल गया। सच्चाई इतनी जल्दी पता चल गई और यह बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं है। जी यान थोड़ा परेशान थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी ओर दाहुआ के शब्दों से सभी दर्शक उत्साहित हो गए, क्योंकि वे तुरंत समझ गए कि दाहुआ का क्या मतलब है। हालांकि चेंग जू फिलहाल इस खबर को जारी नहीं करना चाहता था, लेकिन दर्शक सलाहकारों के शब्दों से सच्चाई का अनुमान लगा सकते थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप बिल्कुल भी प्यारे नहीं हैं और बेहतर होगा कि आपको आई एम स्ट्रॉन्ग कहा जाए। आपने इस गाने से मुझे जीत लिया है। जुओ डोंग झांग हान की सराहना करते हुए मुस्कुराया। गू फैन मुस्कुराया, जी यान के सोफे की ओर इशारा किया और फिर झांग हान की ओर देखा। मुझे लगता है कि यदि आप ऐसा करने के इच्छुक हैं तो हम वहां एक और व्यक्ति रख सकते हैं। मैं ईमानदारी से आपको सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि मंच पर आपके साथ अन्य गायक चैंपियनशिप जीतने का मौका खो देंगे। जुओ डोंग ने स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी। वह वास्तव में अन्य कलाकारों को बता रहा था कि मिस्टर आई एम क्यूट उनसे कहीं अधिक मजबूत थे और उनके पास प्रतियोगिता जीतने का कोई मौका नहीं होगा। बगल के दरवाजे के पास खड़े संगीत निर्देशक का चेहरा काला पड़ गया था और माथे पर पसीना था। उसके सभी सामाजिक रिश्ते बर्बाद हो गए क्योंकि टीक्यू किसी भी तरह से हानयांग को नहीं हरा सका। उन्हें हन्यांग से औसत प्रदर्शन की उम्मीद थी। हन्यांग औसत दर्जे का कैसे हो सकता है? उस होनहार युवक ने मंच पर कभी कोई गलती नहीं की थी। उनकी स्टेज परफॉर्मेंस से हर कोई हैरान रह गया। संगीत निर्देशक की सारी कोशिशें व्यर्थ गईं। टीक्यू के लिए कोई मौका नहीं था। टीक्यू को न केवल 2 गानों के बीच के अंतराल के लिए, बल्कि हर पहलू में अंतराल के लिए समाप्त किया जाएगा। टीक्यू मंच पर हानयांग के साथ प्रतियोगिता नहीं जीत सका। संगीत निर्देशक ने अपने भतीजे को छोड़ दिया। वह उदास था, लेकिन बाकी लोग जयकार कर रहे थे। विशेषकर मुख्य निदेशक चेंग जू उनके पास थे, जो कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। जी यान बहुत होशियार था। वह इतने अद्भुत गीतकार को यहाँ कैसे आमंत्रित कर पाए? ये शो वायरल हो जाएगा। यह अद्भुत है। ये सोचकर चेंग जू और भी उत्साहित हो गई। 3 गुरुओं के शब्दों ने तैयारी कक्ष में हलचल मचा दी। क्या मैंने गलत सुना है? हमें चैंपियनशिप जीतने का मौका नहीं मिलेगा। ये कैसे संभव हो सकता है जब तक वह हानयांग न हो? स्विश, पूरे तैयारी कक्ष में सन्नाटा छा गया। एक दूसरे को देखकर सभी को एहसास हुआ कि उन्हें सच्चाई का पता चल गया है। उनकी हैरानी को कैमरामैन ने कैद कर लिया। जी यान, कुछ क्यों नहीं कहते? जी यान अभी भी शांत थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिससे जुओ डोंग खुश था। हालांकि हमने उसे समझाने की व्यर्थ कोशिश की, आपकी बातें काम कर सकती हैं। आप एक सलाहकार टीम बना सकते हैं, या निम्नलिखित शो में कोई सस्पेंस नहीं होगा। जुओ डोंग ने जी यान को सुझाव दिया। क्या मेरी बातें उस पर काम करेंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। जी यान मुस्कुराया। उनकी राय में, हालांकि झांग हान गायन में अच्छा था, लेकिन उसके लिए एक गुरु के रूप में पूरे दिन यहाँ बैठना मुश्किल होगा। सभी सलाहकारों को देर तक काम करना था, लेकिन जब मिंगमैन को लेने का समय हुआ तो झांग हान को जाना पड़ा। इसलिए जी यान ने सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। जी यान को देखते हुए दाहुआ ने विषय संभाला। इस गाने पर आपकी क्या टिप्पणी है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है। जी यान ने कुछ देर सोचा, अपना सिर थोड़ा झुकाया और फिर झांग हान की ओर देखा। एक अद्भुत गीत, जैसा कि उनका गायन कौशल था। उसके पास एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। वह वास्तव में झांग हान पर मजाक कर रही थी, क्योंकि वह अच्छी शिक्षिका थी। लेकिन उसकी बात कोई और नहीं समझ सका। उनकी राय में, हन्यांग को निश्चित रूप से एक अच्छे शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया था। जी यान की टिप्पणी सुनकर झांग हान मुस्कुराया। रुको, मेरे पास एक सुझाव है। गू फैन ने कहा, मेंटर जी यान से आई एम क्यूट की टोपी उतारने के लिए कहना कैसा रहेगा? क्या आप देखना चाहते हैं कि वह कौन है? क्या इससे उसे ठेस पहुंचेगी? बोलते समय गू फैन झांग हान को देखता रहा। यह उसके ऊपर है। झांग हान ने लापरवाही से कंधे उचकाए। बहुत खूब, यह उस पर निर्भर है। जुओ डोंग, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, ने ताली बजाई और उत्साह से कहा, जितना हमने सोचा था, आपका रिश्ता उससे भी बेहतर है। मैं उसके बारे में उत्सुक हूँ। गुरु जी यान, क्या आप कृपया हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जी यान मुस्कुराए और अपना हाथ हिलाया। वह समय अभी नहीं आया है, और मैं बाद में आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करूंगी। हम अपना ध्यान वापस प्रतियोगिता की ओर क्यों नहीं केंद्रित करते? ठीक है, हाँ चलो जारी रखें। भाई, मैं प्यारा हूँ, कृपया वहाँ आराम करें, गू फैन ने विनम्रता से कहा। गू फैन के वेइबो पर 70 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे और ऑफलाइन भी उनके अधिक प्रशंसक थे, लेकिन वह फिर भी हन्यांग की प्रशंसा करते थे और उस युवक को एक वरिष्ठ मानते थे। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से झांग हान से विनम्र तरीके से बात की। इस समय टीक्यू का चेहरा राख हो गया था, जो अभी भी बगल की कुर्सी पर बैठा था। अंततः आप मेरे बारे में सोचते हैं। क्यों ना आप मुझे अनदेखा करते रहें और अंधेरा होने तक बातें करते रहें? क्या मेरे प्रदर्शन की अभी भी जरूरत है? इस तथ्य से टीक्यू पूरी तरह भ्रमित हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। कितना गरीब आदमी है। वास्तव में वह हन्यांग है। क्या वह हमें धमकाने के लिए यहाँ है? हन्यांग का गाना अभी भी टीक्यू के दिमाग में गूंज रहा है। मेंटर्स के सवालों का बिना सोचे समझे जवाब देने के बाद टीक्यू ने अनजाने में स्टाफ से अपने साथ वाला संगीत बजाने के लिए कहा। वह भी असमंजस में था। जब प्रस्तावना समाप्त हो गई और टीक्यू के गाने का समय हो गया, वह अभी भी घाटे में था। जब वह गाने वाला था तो वह अपने दिमाग में झांग हान के जादुई गीत को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। क्योंकि वह बहुत हताश हो गया था। यहाँ तक कि उन्होंने संगीत निर्देशक को भी नजरअंदाज कर दिया, जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़े होकर उनकी चिंता कर रहे थे। टीक्यू के चाचा के रूप में संगीत निर्देशक चुपचाप कोसने से नहीं रोक सके। धिक्कार है, आप अधिक सभ्य तरीके से प्रतियोगिता क्यों नहीं हार सकते? आप मंच पर क्या कर रहे हैं? माइक्रोफोन को कसकर पकड़कर टीक्यू ने अपना गाना गाने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज भी नहीं निकाल सका। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी, लेकिन वह उसे पोंछना भूल गया। वह घाटे में था और उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। 1 मिनट बीत चुका था। ठीक है, टीक्यू की स्थिति, जुओ डोंग ने उसे याद दिलाया। टीक्यू राख हुए चेहरे के साथ आया और फिर उदास होकर बोला, माफ करें, मैं गाना नहीं गा सकता। मैं हार स्वीकार करता हूँ, क्षमा करें। इतना कहने के बाद उसने बाएं और दाएं देखा कि कोई माइक्रोफोन अपने हाथ में ले ले।
मंच पर कोई और नहीं था और टीक्यू को माइक्रोफोन जमीन पर रखना पड़ा और अजीब तरीके से मंच छोड़ना पड़ा। उनके इस रिएक्शन को कैमरामैन ने कैद कर लिया। इस शो में क्या हाईलाइट किया जाना चाहिए? मुख्य निदेशक चेंग जू ने सोचा कि आज हर चीज पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। हन्यांग खुद इस शो को मशहूर बनाएंगे। हन्यांग के 2 गानों और टीक्यू की प्रतिक्रिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस सर्दी में सिल्वर फ्रूट वीडियो कंपनी एक सुपर शो जारी करने जा रही थी। टीक्यू ने मंच छोड़ दिया। जी यान को छोड़कर अन्य 3 गुरुओं ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। यहां तक कि गू फैन ने भी मजाक करना शुरू कर दिया। चिंता न करें, जब आप उसे चुनौती देंगे तो आप सभी टीक्यू की तरह व्यवहार करेंगे। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। जुओ डोंग मुस्कुराया। यहाँ तक कि हम गुरु भी उससे भ्रमित हो जाएंगे। मुझे प्रतियोगिता परिणाम की घोषणा करने दीजिए। दाहुआ ने अपना माइक्रोफोन उठाया। प्रतियोगिता के पहले दौर में आई एम क्यूट ने टीक्यू को हराया। बधाई हो, अब आप चीनी न्यू वॉयस के पहले सीजन के शीर्ष 25 में शामिल हैं। धन्यवाद। झांग हान खड़े हुए, सलाहकारों की ओर अपना हाथ हिलाया, जी यान की ओर देखकर मुस्कुराए और फिर कार्यक्रम स्थल से बाहर जाने के लिए मुड़े। जब वह तैयारी कक्ष में वापस आया, पूरे कमरे में सन्नाटा था। हर कोई झांग हान को देख रहा था। 3 सेकंड बाद वे तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। बहुत खूब, वे झांग हान की जय जयकार करने लगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप शानदार हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा आइडल। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई कलाकारों को एहसास हुआ कि गुरुओं के संकेत के अनुसार झांग हान हन्यांग थे। उन्होंने झांग हान की प्रशंसा की और विनम्रता से उसे नमस्ते कहा। झांग हान मुस्कुराया, सिर हिलाया और सन डोंगहिंग के पास बैठ गया। अच्छा काम, बॉस। सुन डोंगहिंग बुदबुदाया। कमरे में हर कोई हन्यांग के बारे में चर्चा कर रहा था और वे बाहर की आवाज नहीं सुन सके। 1 मिनट बाद उपनिदेशक कमरे में पहुंचे। युवानजी, बहादुर भालू, अब आपके लिए प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। क्या आपने प्रसारण सुना है? मैं आ रहा हूँ। उपनिदेशक ने उन्हें जगाया और उनका पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। साथ ही वे बहुत भ्रमित थे। ये सच है कि हमने प्रसारण नहीं सुना। दोनों गायकों को अपने गुरुओं का पक्ष जीतने का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। झांग हान के गीत ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोगों पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि शो के बाकी समय में उन्हें अन्य प्रतियोगियों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। जिन प्रतियोगियों ने अभी तक प्रतिस्पर्धा नहीं की थी वे बहुत दबाव में थे। उन्हें डर था कि उनकी तुलना हन्यांग से की जाएगी और उन्हें उच्च अंक नहीं मिलेंगे। मंच पर दोनों गायकों को गर्म करने के लिए सलाहकारों ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। दूसरी ओर तैयारी कक्ष पहले से ही गर्म हो चुका था। बाकी सभी प्रतियोगी धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। क्या हम सही है? क्या वह हन्यांग है? होना चाहिए। मैं उन्हें कैसे सलाम करना चाहता हूं और उनका पक्ष जीतना चाहता हूं, फिर मैं भी वायरल हो जाऊंगा। मैं भी ऐसा ही करता हूं। लेकिन वह कोने में बैठा रहता है और ज्यादा बोलता नहीं है। मुझे डर है कि वह परेशान नहीं होना चाहता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वे सभी झांग हान की पहचान के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए लूजी, जो अभी भी बैठा था, ने होन्यांग के रूप में पहचाने जाने के बाद होनहार गायक के साथ बातचीत करने की योजना बनाई। जहां तक टोंग जियाजिया का सवाल है, लड़की इतनी उत्सुक थी कि वह तुरंत झांग हान के पास पहुंची। आपसे मिलकर अच्छा लगा गुरु। टोंग जियाजिया झांग हान के बगल में बैठी। हालांकि वह अभी भी घबराई हुई थी, वह शांत होने में कामयाब रही और झांग हान से पूछा, क्या आप गुरु हन्यांग हैं? इससे पहले कि झांग हान लड़की को जवाब दे पाता, सन डोंगहिंग ने चुपचाप बात करना शुरू कर दिया और लड़की से बातचीत करना शुरू कर दिया जैसा कि वह आमतौर पर करता था। दीदी, मुझसे क्यों नहीं पूछती? मुझे सब पता है। झांग हान ने हंसते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने सन डोंगहिंग का प्रदर्शन देखना शुरू किया। मुझे आपसे क्यों पूछना चाहिए? क्या आप गुरु को जानते हैं? टोंग जियाजिया भ्रमित थी। कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें सन डोंगहिंग पर टिक गईं। सुन डोंगहिंग ने सहजता से उत्तर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं उसे सिर्फ नहीं जानता। उसने लड़की की ओर उंगली हिलाई। तो आपका आशय क्या है? टोंग जियाजिया ने उत्सुकता से सुन डोंगहिंग की ओर देखा। क्या समझ नहीं आता? सुन डोंगहिंग ने अपना सिर थपथपाया और कहा, यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। मैं आपको विवरण बताऊंगा। ठीक है, मैं नहीं करूंगा। यदि तुम बुरे आदमी हो तो क्या होगा? टोंग जियाजिया ने अपना सिर हिलाया। झांग हान लड़की से खुश हुआ और उसने अपना सिर हिला दिया। टोंग जियाजिया गोल चेहरे और बड़ी आंखों वाली एक सुंदर लड़की थी और ऐसी बोली लड़की के लिए स्कर्ट का पीछा करने वालों जैसे सन डोंगहिंग को आकर्षित करना और धोखा देना आसान था। यदि सन डोंगहिंग झांग हान के दिमाग को पढ़ सके तो वह शिकायत करेगा। हालांकि वह स्कर्ट का पीछा करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके लिए हर लड़की का पीछा करना असंभव था। उन्हें बस उनके साथ फ्लर्ट करने में मजा आता था। बस इतना ही था। अंत में टोंग जियाजिया को सन डोंगहिंग ने मना लिया और उसके पास बैठ गया। फिर वे बातें करने लगे। उनका विषय धीरे धीरे सन डोंगहिंग द्वारा बदल दिया गया और उन्हें जल्द ही टोंग जियाजिया की कुछ जानकारी मिल गई। एक धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद टोंग जियाजिया न तो घमंडी थी और न ही खर्चीली थी। उसे संगीत पसंद था और विश्वविद्यालय में रहते हुए उसने अपने लिए कोई प्रेमी नहीं ढूंढा था। सन डोंगहिंग को शुरू में इस पर विश्वास नहीं हुआ। यह शायद ही विश्वास के लायक था। इतनी सुंदर लड़की को विश्वविद्यालय में कोई प्रेमी क्यों नहीं मिला? क्या किसी ने उसका पीछा नहीं किया? क्या वह किसी से आकर्षित नहीं हुई है? लेकिन सन डोंगहिंग को जल्द ही इसका कारण मिल गया। ये पता चला कि टोंग जियाजिया के माता पिता उसके विश्वविद्यालय के उपप्रमुख और निदेशक थे और जो कोई भी उसका पीछा करने की हिम्मत करता था उसे डांटा जाता था और गंभीर रूप से दंडित किया जाता था। जब वे बातचीत कर रहे थे, कलाकारों के 10 समूहों का मूल्यांकन किया गया। आह्यान और लूजी दोनों अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ प्रतियोगिता के अगले दौर में आगे बढ़े। हालांकि एक आदर्श के रूप में लूजी की पहचान उनके लिए बोझ बन गई, लेकिन उन्हें जियान ने प्रोत्साहित किया और अपने समूह में पेशेवर गायक को हराने में कामयाब रहे। अगला समूह टोंग जियाजिया है, जो होंगयांग संगीत कंजर्वेटरी का एक जूनियर है और क्यूई जियांग नॉर्थ विंड मीडिया का एक गायक है। अब आपकी बारी है बहन। चलो भी। सन डोंगहिंग ने टोंग जियाजिया को प्रोत्साहित करने के लिए इशारा किया। मुझे यकीन है आप इसे संभाल लेंगे। चलो भी। झांग हान ने लड़की की ओर देखा और मुस्कुराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टोंग जियाजिया बड़े आत्मविश्वास के साथ मंच की ओर बढ़े। टोंग जियाजिया ने क्यूई जियांग को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना। हालांकि एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी के लिए प्रतियोगिता जीतना आसान हो जाता, लेकिन वह अन्य प्रतिस्पर्धियों को नहीं जानती थी और इस तरह उसने यादृच्छिक विकल्प चुना।
उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि क्यूई जियांग एक होनहार गायिका बनेगी जिसने कई प्रांतीय और राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। हालांकि यह उसके लिए एक कठिन लड़ाई होगी, टोंग जियाजिया और उसके परिवार ने पूरी तैयारी कर ली है। उसने धीमी आवाज में स्प्रिंग ब्रीज गाना शुरू किया। अंत में उसने प्रतियोगिता 2:1 से जीत ली। तैयारी कक्ष में वापस जाकर टोंग जियाजिया बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए सन डोंगेंग के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद प्रतिस्पर्धा करने की बारी सन डोंगेंग की थी। वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी कमजोर था। हालांकि सन डोंगेंग स्वयं दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत नहीं थे, लेकिन जब तक वह अपने प्रतिद्वंद्वी से बेहतर थे तब तक वह प्रतियोगिता जीत सकते थे। स्कोरिंग प्रक्रिया में जी यान ने सन डोंगेंग को चुना और गू फैन ने दूसरे कलाकार को चुना, जिससे जुओ डोंग और दाहुआ दुविधा में पड़ गए। उन्होंने 1 मिनट तक इस पर चर्चा की। मंच पर दोनों प्रतियोगी चिंतित थे। आप वास्तव में उसी स्तर पर हैं, लेकिन आ डोंग ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए हमने आ डोंग को चुना है। दाहुआ ने कंधे उचकाए और मुस्कुराए। महान। सुन डोंगेंग ने अपनी मुट्ठी बंद की, दूसरे कलाकार से हाथ मिलाया और उसे प्रोत्साहित किया और फिर मंच छोड़ दिया। बॉस, मैं भी राष्ट्रीय शीर्ष 25 में शामिल हूँ, हाहा। सन डोंगहेंग खुशी से झूमते हुए अपनी सीट पर वापस चला गया और फिर उसने अह्यान को देखा और उससे कहा, वाह। एक लाइव स्ट्रीमर के रूप में मैं शीर्ष 25 में भी आगे बढ़ा। उसका मुंह हल्का सा कांप उठा। सन डोंगहेंग से नजरें फेरते हुए अह्यान ने कुछ नहीं कहा। अह्यान की राय में, हालांकि सन डोंगहेंग सिर्फ एक सामान्य गायक था, वह झांग हान की सवारी कर रहा था और निश्चित रूप से शीर्ष 25 से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएगा। वह यहाँ शो को बर्बाद करने के लिए आया है ना? जैसा कि मैंने कहा, उनका सामाजिक संबंध कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे झांग हान को दबा नहीं सकते और उनसे आगे नहीं निकल सकते। मुझे ये पसंद है। अह्यान की आंखें भी उत्साह से भर गईं। झांग हान को धन्यवाद, वह प्रतियोगिता में निष्पक्षता और अधिक उत्साह लाते हैं। अगर मैं मैच हार भी गया तो भी मुझे सम्मानजनक तरीके से हराया जाएगा, टीक्यू की तरह नहीं। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। 50 गायकों और उनके बीच 25 प्रतियोगिताओं के लिए पर्याप्त समय था। लंच टाइम के बाद दोपहर में भी शो जारी रहा। दोपहर 2 बजे एकल चुनौती समाप्त हो गई थी। अब हमारे पास चीनी न्यू वॉयस के पहले सीजन में शीर्ष 25 गायक हैं। इसके बाद आप अपनी लड़ाकू टीमें बना सकते हैं। सभी गायकों में जोश भर गया। हम टीमें बनाएंगे। वे सभी अपने आदर्श गुरु के बारे में सोच रहे थे। हालांकि गू फैन और जियान की उपस्थिति निश्चित रूप से कुछ गायकों को आकर्षित करेगी, उनमें से अधिकांश व्यापक विचार विमर्श के आधार पर चयन करेंगे। ये प्रतियोगियों और आकाओं के बीच एक पारस्परिक चयन है। उन्हें 3 दरवाजों वाली एक दीवार से अलग किया जाएगा और एक टीम तभी बनाई जाएगी जब आदर्श प्रतियोगी और विचार संरक्षक दोनों एक ही दरवाजा खोलने का विकल्प चुनेंगे। यदि पारस्परिक चयन असफल होता है तो प्रतियोगी लंबित हो जाएगा और संरक्षक एक मौका खो देगा। प्रत्येक गुरु के पास अपने आदर्श प्रतियोगियों को चुनने के लिए 10 मौके होते हैं और एक टीम में अधिकतम 7 सदस्य होते हैं। इसलिए आकाओं के लिए जितना अधिक पारस्परिक चयन वे विफल होंगे, उनके पास उतने ही कम सदस्य होंगे। पारस्परिक चयन से पहले प्रत्येक गुरु के पास अपने आदर्श प्रतियोगियों के साथ संवाद करने के लिए 1 घंटे का समय होता है। 25 प्रतियोगी अब हॉल के दाहिनी ओर एकल कमरे में हैं और आपको उनका नाम दरवाजे पर मिलेगा। अगले 1 घंटे में सलाहकार सभी प्रतियोगियों के साथ मुफ्त बातचीत कर सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए एक मौका। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सलाहकारों के 3 समूह 3 दरवाजों से मैदान में प्रवेश करेंगे। जूम करें। दीवार पर लगी स्क्रीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। चयन शुरू होता है। हमारे पास केवल 1 घंटा है, चलो चलते हैं। चारों गुरु अपने अपने गलियारों में चले गए। उन्होंने 3 दिशाओं से मैदान का रुख किया। मुझे गति बढ़ानी होगी और आई एम क्यूट के साथ चैट करने वाला पहला व्यक्ति बनना होगा। गू फैन ने चलते समय कैमरे की ओर देखा। आकाओं के अन्य 2 समूहों के पास एक ही योजना होनी चाहिए, हालांकि जियान हमसे कम घबराया हुआ हो सकता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अपनी टीम चुनना प्रतियोगियों पर निर्भर है, इसलिए यह मेरे लिए मैंडजी यान से उसे चुराने का मौका है। गू फैन आगे दौड़ने लगा। दूसरे गलियारे में जुओ डोंग और दाहुआ ने भी एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपनी गति तेज कर दी। हम पहले आई एम क्यूट के लिए जाएंगे। अगर हम इस बार सफल हुए तो वह हमारे लिए मददगार बनेंगे। मुझे यकीन है कि वे भी उसे मना लेंगे, लेकिन उनके जियान को चुनने की संभावना है। दाहुआ ने अपना सिर हिलाया। तो हम उसे जियान से चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। जुओ डोंग मुस्कुराया। हाँ, सबसे बाएं गलियारे में जियान धीरे धीरे चल रही थी और एक कैमरामैन उसके पीछे चल रहा था। वह जानती थी कि यह उसके लिए कुछ कहने का समय है, इसलिए उसने कैमरे की ओर देखा और लापरवाही से कहा, वे आई एम क्यूट के लिए जाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि वह मुझे चुनेगा। कारण जानना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जियान ने दर्शकों को एक चुटीली मुस्कान दी और फिर गति बढ़ा दी। हॉल में 25 छोटे कमरे थे और जुओ डोंग और दाहुआ अंदर किसी की तलाश कर रहे थे। वह यहाँ है। अचानक दाहुआ चिल्लाया और आगे की ओर भागने लगा। जियान ने उसका पीछा करने के लिए अपनी गति तेज कर दी। जब वह झांग हान के कमरे के पास पहुंची तो उसने दाहुआ को बाहर खड़ा देखा। दरवाजे पर नाम था आई एम क्यूट, लेकिन हैंडल के बगल में लगे छोटे से डिस्प्ले पर लिखा था, कब्जा कर लिया गया। ठीक है, गू फैन ने हम पर बढ़त बना ली है। दाहुआ ने बेबसी से कंधे उचकाए। वह बातचीत शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन हम में से किसी के भी सफल होने की संभावना नहीं है। जुओ डोंग मुस्कुराया, घूमा और जियान की ओर देखा। आपका रिश्ता जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल होना चाहिए। आप आश्वस्त हैं, ठीक है? अच्छा, मुझे नहीं पता। जियान ने अपनी आंखें झपकाईं। अपनी सुंदरता का लाभ उठाएं और आपको एक प्रतिस्पर्धी टीम मिलेगी, जुओ डोंग ने कहा। अपने प्रतिद्वंद्वी को प्रोत्साहित करना बंद करें। दाहुआ ने जुओ डोंग की बांह थपथपाई और जियान को देखकर मुस्कुराया। देखो और इंतजार करो, हो सकता है आई एम क्यूट आपसे चुरा लिया जाए। ध्यान से। 5 मिनट बीत चुके थे। गू फैन ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आप सब यहाँ हैं। हाँ, आपने देर कर दी, मैंने उसके साथ एक सौदा कर लिया है। फिर उन्होंने अन्य गुरुओं को हॉल के बाईं ओर छोड़ दिया। वह बहुत आश्वस्त लग रहा था। दाहुआ और जुओ डोंग सोच रहे थे कि क्या गू फैन उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा है। जियान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे इसकी परवाह नहीं थी कि क्या हुआ था। हाल ही में मैंने उसे हर रात पुरस्कृत किया है। उनके लिए दूसरा गुरु चुनना असंभव है। वह मेरा पति है और वह बिना किसी सवाल के मुझे चुन लेगा।
अब हमारी बारी है। जुओडोंग ने दाहुआ को सूचित किया और वे कमरे में प्रवेश कर गए। जियान उनके संचार की धीमी आवाज और जुओडोंग की मुस्कान सुन सकता था। जुओडोंग और दाहुआ ने झांग हान के साथ 3 से 4 मिनट तक बातचीत की और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसके कमरे से चले गए। जियान जोर से हंसा। वे अच्छे अभिनेता हैं, मुझे लगभग इस पर विश्वास है। जब मैं उन्हें बताऊंगी कि वह मेरा पति है तो वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हा हा हा। जियान ने अपनी उत्तेजना को छुपाने के लिए खांसी, फिर कमरे में प्रवेश किया। मैं प्यारा हूं, जियान ने एक सलाहकार के रूप में झांग हान को नमस्ते कहा और फिर उसके सामने बैठ गया। जियान की बातें सुनकर झांग हान मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, तुम प्यारे हो। अपने गुरु से बात करते समय अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दें। जियान ने अपना गला साफ करने के लिए खांसी और फिर कहा, आपको अन्य गुरुओं से क्या लाभ मिलेगा? ठीक है, यह एक रहस्य है। झांग हान ने अपना धूप का चश्मा ऊपर की ओर बढ़ाया। माफ करें, तुम में कोई रहस्य जानने की हिम्मत है? जियान ने झांग हान की ओर देखा, थोड़ा सा चिढ़ा और कहा, मुझे बताओ कि तुम किसे चुनोगे? निर्णय लेना कठिन है। झांग हान ने झिझकने का नाटक किया। शायद मैं उनमें से एक को चुनूंगा क्योंकि मुझे उनसे बहुत लाभ मिलेगा। जियान को एहसास हुआ कि झांग हान उसके साथ मजाक कर रहा था। तुम उपद्रवी हो, क्या आप मुझे धमका रहे हैं? जियान ने अपने होंठ भींचे और कहा, यह मेरा प्रस्ताव है। खैर, हम नए गाने लिखने में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके अपने गाने काफी अच्छे हैं। और मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अपने खाली समय में मेरे साथ कुछ स्नैक्स साझा करना चाहेंगे? नाश्ता? झांग हान मुस्कुराए। हाँ, उदाहरण के लिए बेक समुद्री शैवाल, चिकन स्वाद वाले सकल, फ्रेंच फ्राइज। जियान ने मिंगमैन के पसंदीदा स्नैक्स के कई प्रकारों का उल्लेख किया और फिर कहा, आइसक्रीम और पॉपिंग कैंडी। गल्प। उसने झांग हान को लार निगलते हुए सुना। ठीक है, तुम मुझे भूखा बना रहे हो। अच्छा विचार है और हमारा सहयोग सुखद रहे। हमारा सहयोग सुखद रहे। जियान मुस्कुराया और झांग हान से हाथ मिलाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अर्धचंद्राकार मुड़ी हुई थीं। उसकी आंखों में एक शरारती चिंगारी चमक उठी। अगर उनके दोस्त जैसे जो फी और झाओ फैंग मंच के पीछे इंतजार कर रहे थे, उन्हें देखते तो वे दंग रह जाते। स्नेह का ये कैसा सार्वजनिक प्रदर्शन है? हम पर मानसिक रूप से हमला करना बंद करो। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर के कर्मचारियों ने उन्हें सूचित किया। समय पूरा हो गया। सलाहकार एक कमरे में 5 मिनट से अधिक नहीं रह सकते थे। 5 मिनट जल्दी ही बीत गए। ठीक है, मैं अन्य प्रतिस्पर्धियों के लिए जाऊंगा। जियान ने झांग हान की सार्थक निगाहों के नीचे कमरा छोड़ दिया। अगला, मैं लू जी और सन डोंगेंग से मिलने जाऊंगा। इसके बारे में सोचते हुए जियान आगे बढ़ गया। रास्ते में जियान कई प्रतिस्पर्धियों से गुजरी जिनमें उसकी रुचि थी, लेकिन वह उनसे बात करने के लिए नहीं रुकी। उसके लिए 1 घंटा पर्याप्त था और उसने लूजी और सुनडोंगेंग के साथ बातचीत करने के बाद वापस जाने की योजना बनाई। उसे जल्द ही सनडोंगेंग का नाम पता चला और वह उसके कमरे में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी। आपको कौन सा गुरु सबसे अधिक पसंद है? जियान ने पूछा। संरक्षक जियान, निश्चित रूप से। तुम एक परी की तरह हो। सनडोंगेंग ने जियान की चापलूसी की। हाँ, जियान उससे खुश हुआ और उसने सीधे कहा, मैं अगले प्रतियोगी के लिए जाऊंगा और मैं तुम्हें चुनूंगा। धन्यवाद, मेंटर। सनडोंगेंग ने मैडम शब्द को निगलने में जल्दबाजी की। गू फैन लू जेड के साथ बातचीत कर रहा था जब जियान लू जेड के कमरे में पहुंचा। 2 मिनट बाद गू फैन कमरे से बाहर चला गया और जियान को अंदर आने दिया। लूजे, क्या आपका कोई पसंदीदा गुरु है? जियान ने वही सवाल पूछा और फिर कहा, अगर आपको गू फैन पसंद है तो मैं उससे जुड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ। लूजे ने संयत तरीके से उत्तर दिया, मुझे सभी 4 गुरु पसंद हैं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेंटर जियान हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं और इस बार मैं आपको चुनूंगा। यह एक सौदा है। फिर जियान बिना ब्रेक लिए अपना अगला उद्देश्य ढूंढने चली गई। हालांकि प्रत्येक गुरु के पास अपनी पसंद बनाने के लिए 10 मौके थे, लेकिन 7 गायकों के साथ एक पूरी टीम बनाना मुश्किल था क्योंकि होनहार गायकों के पास आमतौर पर अपने विचार होते थे। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया। समय समाप्त हो गया था और 4 गुरुओं को उनके अगले उद्देश्य के रास्ते में रोक दिया गया था। 25 कलाकारों में से अधिकांश प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन आई एम क्यूट ने लगभग सभी दर्शकों और सलाहकारों का ध्यान आकर्षित किया था, जिससे अन्य गायकों के लिए खुद को दिखाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अकेले ही उसके हन्यांग होने का संदेह था, जिसकी लगभग पुष्टि हो चुकी थी। हन्यांग को एक प्रतिभाशाली गीतकार के रूप में जाना जाता था और गू फैन को लगता था कि वह एक स्कूली छात्र की तरह था जो विश्वविद्यालय के छात्र को चुनौती दे रहा था। इसके बाद चयन शुरू होता है, निर्देशक चेंग जू ने घोषणा की। अब सभी गुरु 3 दरवाजों के पीछे एक सोफे पर बैठे थे। पहला प्रतियोगी लूजी रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी से आता है। लूजी, कृपया अपनी पसंद चुनें और फिर गुरुओं की बारी है। मेजबान का इशारा सुनकर चारों गुरुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। लूजे बहुत अच्छा है। जुओडोंग खड़ा हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के 2 कदम आगे बढ़ गया। फिर उसने कुछ सोचा और वापस चला गया। मुझे याद है कि जियान रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए काम करता था, इसलिए मैंने इस दुर्लभ अवसर को छोड़ने का फैसला किया। आप बहुत अधिक जानते हैं। जियान मुस्कुराया और उसके दरवाजे की ओर चला गया। गू फैन थोड़ी देर के लिए झिझका और उसने जियान का अनुसरण करने का फैसला किया। उनकी गायन शैली मुझ पर बिल्कुल फिट बैठती है और मैं उन पर दांव लगाना चाहता हूं। संरक्षक का चयन समाप्त हो गया है, दरवाजा खोलो। जूम करें। तीनों दरवाजे खुले हुए थे। लू जेड यान के सामने प्रकट हुई। जियान मुस्कुराया और सराहना की। धन्यवाद, लूजे ने विनम्रता से कहा और फिर गू फैन की ओर इशारा किया। धन्यवाद। आपसी चयन सफल होता है और लू जेड यान की टीम में शामिल हो जाता है। कृपया टीम रूम में आराम करें। टीम कक्ष हॉल के दाहिनी ओर था, जिसके अंदर कुर्सियों की 3 पंक्तियां थीं, जो 3 टीमों का प्रतिनिधित्व करती थीं। लूजी ने खुद को जियान की पंक्ति में पाया और खुशी से बैठ गया। ये सचमुच खुश होने लायक था। ये कार्यक्रम बहुत सहज था और इसमें बहुत सारे ऐसे आकर्षण थे जो सभी गायकों की लोकप्रियता को बढ़ा सकते थे। अगला है, सभी प्रतियोगियों ने एक के बाद एक अपनी पसंद बनाई। सलाहकारों के 3 समूहों ने भी ऐसा ही किया। आह्यान, टोंग जियाजिया, लूजी, सुन डोंगिंग और एक महिला प्रतियोगी जियान की टीम में शामिल हुई। अब तक जियान ने अपने 9 अवसरों का उपयोग किया था और 5 बार सफल हुई थी। अन्य गुरुओं ने भी अच्छे विकल्प चुने थे और अब गू फैन की टीम में 6 गायक थे और जुओडोंग और दाहुआ की टीम में 5 थे।
अगला आखिरी प्रतियोगी, उसका नाम है आई एम क्यूट, इस सीजन का सबसे मजबूत काला घोड़ा। स्वागत। निस्संदेह गू फैन और जुओ डोंग दोनों आई एम क्यूट के लिए अपनी आखिरी पसंद बचा रहे थे। आखिरी मौका बरकरार रखने के लिए उन्होंने कई गायकों को छोड़ दिया। प्रतियोगी का चयन समाप्त हो गया है। आकाओं, कृपया अपना निर्णय लें। सभी गुरु अपने अपने द्वार पर खड़े थे। आपसी चयन सफल रहा है। दरवाजे खोलो। जूम करें। तीनों दरवाजे खुले हुए थे। अपने सामने किसी को न पाकर जुओ डोंग और दाहुआ मुस्कुराने पर मजबूर हो गए और गू फैन की ओर देखने के लिए बाएं मुड़ गए। गू फैन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और जी यान की ओर देखने के लिए बाएं मुड़ गया। तथापि उनकी निगाहों के नीचे जी यान की मुस्कान जम गई। वह धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़ी और असमंजस भरी आंखों से अन्य गुरुओं की ओर देखने लगी। उसके सामने भी कोई नहीं था। उसने मुझे नहीं चुना। जी यान स्तब्ध रह गया। उसकी किसी और को चुनने की हिम्मत कैसे हुई? हरामी, मेरे सारे प्रयास और पुरस्कार व्यर्थ हैं। पॉपिंग कैंडी, स्वप्न देखना बंद करें। जब मैं घर पहुंचूंगा तो तुम्हें कोड़े मारूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जी यान का चेहरा काला पड़ गया। वह लगभग पागल हो गई थी। दाईं ओर मुड़कर उसने झांग हान के आदर्श गुरु को खोजने की कोशिश की। उसने कौन सा गुरु चुना? हालांकि जुओ डोंग और दाहुआ के चेहरे के भावों ने उसे बताया कि झांग हान वहां नहीं था। गू फैन बाएं और दाएं क्यों देख रहा है? अकस्मात चारों गुरु स्तब्ध रह गए। वह यहाँ नहीं है, जुओ डोंग ने असमंजस में कहा। वह भी यहाँ नहीं है। गू फैन ने अपना सिर हिलाया। कहाँ है वह? जी यान की आंखों की रोशनी कम हो गई। क्या वह यहाँ से भाग गया? ठीक तभी, नमस्ते, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जल्दी से आगे देखने पर जी यान को दरवाजे के पास किसी का सिर पड़ा हुआ मिला। ये झांग हान था। झांग हान जी यान को देखकर मुस्कुराया और फिर अपना सिर पीछे झुका लिया। जी यान तेजी से कई कदम आगे बढ़ा। उसने दरवाजे के पास एक सीढ़ी देखी। झांग हान ऊपर से नीचे आ रहा था। सीढ़ी के किनारे पर मुख्य निदेशक चेंग जू हंस रहे थे। जी यान को एहसास हुआ कि यह शरारत थी। उसने चेंग जू को घूरकर देखा और गुस्से से कहा, निर्देशक, क्या यह हास्यास्पद है? आपने हमें कठिन समय दिया। हा। चेंग जू हंसा और जी यान की ओर हाथ हिलाया। क्षमा करें, मैंने आपका आश्चर्य दर्ज करने के लिए ये शरारत रची। उनके सहयोग के लिए आई एम क्यूट को धन्यवाद। खैर, चलिए शो जारी रखते हैं और मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगा। वह आकाओं से क्षमा मांगकर वापस लौट आया। बधाई हो, जी यान, आपको फिर से एक मजबूत टीम सदस्य मिला है। जुओ डोंग, जो शरारत के बाद इतना उदास नहीं था, ने जी यान की सराहना की। जी यान की टीम बहुत प्रतिस्पर्धी है, गू फैन ने असहाय होकर कहा। आह यान और लूजी दोनों पेशेवर हैं। टोंग जियाजिया एक मजबूत व्यक्तित्व वाला एक होनहार गायक है। मायू की आवाज ठोस है और सन डोंगेंग प्रतिभाशाली है। सबसे बढ़कर उसके पास आई एम क्यूट है। खैर, प्रतियोगिता का अगला दौर मेरे लिए बहुत तनावपूर्ण है। दाहुआ और मेरे लिए भी यही बात है। हम घबराए हुए हैं। जुओ डोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम सलाहकार भी निम्नलिखित प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और हम उससे जी यान की मोबाइल गीत लाइब्रेरी से भयभीत हैं। अगर वह आलसी है तो क्या होगा? जी यान ने अपनी मुस्कान को अपने हाथ से ढक लिया। मेंटर्स की बातचीत समाप्त होने के बाद चेंग जू वापस गया, एक माइक्रोफोन उठाया और समझाया, प्रतियोगिता के अगले दौर में आपको शेष प्रतियोगियों को बचाना होगा जो किसी भी टीम में नहीं है, और प्रत्येक मेंटर समूह एक नया गाना गाएगा आपके किसी प्रतिस्पर्धियों के साथ मूल गीत। गीत लिखने के लिए आपके पास 3 दिन है और साइट पर मौजूद 100 जज उन्हें रेटिंग देंगे। पहला गुरु 2 प्रतिस्पर्धियों को पुनर्जीवित कर सकता है, दूसरा गुरु 1 प्रतिस्पर्धी को पुनर्जीवित कर सकता है और तीसरा गुरु पुनरुत्थान के लिए पात्र नहीं है। एक टीम में अधिकतम 7 सदस्य होंगे। अब आप कमरे में जा सकते हैं और अपनी टीम के सदस्यों से चर्चा कर सकते हैं कि आपका साथी कौन होगा। चेंग जू के शब्द सुनकर गू फैन, जुओ डोंग और दाहुआ सभी स्तब्ध थे। ठीक है, दाहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये प्रतियोगिता विशेष रूप से जी यान के लिए डिजाइन की गई है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। जुओ डोंग मुस्कुराया। कार्यक्रम प्रभाग हमें परेशानी में देखकर आनंद लेता है। जी यान, हमें और मौके क्यों नहीं दिए जाते? गू फैन ने सुझाव दिया, आपके पास पहले से ही 6 सदस्य हैं और यदि आप प्रथम स्थान जीतते हैं तो आप केवल एक गायक चुनेंगे। दूसरा क्यों न बने और हम में से एक को 2 और गायकों का चयन करने दें। रुको, मेरे भी 6 प्रतिस्पर्धी हैं और जुओ डोंग और दाहुआ की टीम में केवल 5 गायक हैं। यदि वे प्रथम स्थान जीतते हैं तो उनकी टीम के सदस्यों की संख्या 7 हो जाएगी, जो हमसे अधिक है। मैंने गलती की है और मैं भ्रमित हूँ। समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। गू फैन ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदा मुस्कान बिखेरी। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम निष्पक्ष एवं उचित है और हर कोई केवल ताकत से ही जीत सकता है। मेंटर जी यान, हालांकि आपके पास एक मजबूत टीम है, हम आपसे ज्यादा कमजोर नहीं हैं। आप ठीक कह रहे हैं, जुओ डोंग ने उत्साह से कहा, हमारा लक्ष्य प्रथम स्थान प्राप्त करना है, जो हमें 2 और गायक लाएगा और हमें दुविधा से बाहर निकालने में मदद करेगा। मुझे कोई दया नहीं है। जी यान ने आंख मारी और बंदूक का इशारा किया। बियू बियू बियू। वह एक शरारती लड़की की तरह लग रही थी। फिर सभी मेंटर टीम रूम में दाखिल हुए। तीनों टीमों के सभी सदस्य वहां उनका इंतजार कर रहे थे। अन्य गुरुओं के बजाय आई एम क्यूट को जी यान का अनुसरण करते हुए देखकर आह्यान और टोंग जियाजिया सहित जी यान की टीम के सदस्यों ने जयकार करना शुरू कर दिया। अभी जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। प्रतियोगिता की स्थिति अप्रत्याशित है और वह सर्वशक्तिमान नहीं है। मैं आपको चुनौती देने का इंतजार कर रहा हूँ। जुओ डोंग मुस्कुराया। जुओ डोंग मिलनसार था और हर कोई जानता था कि वह मजाक कर रहा था और उससे खुश थे। ठीक है, चलो एक योजना बनाते हैं। जी यान ने लूजी और अन्य लोगों की ओर हाथ हिलाया। वे तुरंत खड़े हो गए, जी यान के पीछे पीछे बाहर आए और अपनी टीम के तैयारी कक्ष में चले गए। उनके अलावा एक कैमरामैन भी था जिसने पूरे रास्ते उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। तैयारी कक्ष में एक गोलाकार सोफा भी था, जिसके बीच में एक चाय की मेज, 2 गिटार और बगल में एक इलेक्ट्रॉनिक पियानो था। कृपया बैठ जाएं। जी यान ने लापरवाही से अपनी टीम के सदस्यों की ओर हाथ हिलाया। सभी को अपनी सीटें मिल जाने के बाद जी यान ने उनकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, सबसे पहले हम अब एक ही टीम में हैं और मैं आपके गुरु के रूप में चाहता हूं कि आप शो में और आगे बढ़ें। हमारा लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे, यही मेरी आप सभी से अपेक्षा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपके लिए खुशियां लाना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि आप टीम जीवन का आनंद उठाएं। क्या तुम समझ रहे हो? शो आकर्षक होगा, अधिक से अधिक लोग उनके प्रशंसक और अनुयायी होंगे।
इस प्रकार वे प्रसिद्ध होंगे, उन्हें पैसा कमाने के अधिक अवसर मिलेंगे और यहाँ तक कि सामाजिक कद में भी पदोन्नति मिलेगी, जो बदले में उन्हें और अधिक प्रसिद्ध बनाएगी। लेकिन बहुत सारे लाभ उन्हें अंधा कर सकते हैं। यही कारण है कि मनोरंजन उद्योग में इतने सारे घोटाले और साजिशें हुई। जियान नहीं चाहती थी कि उसकी टीम इस तरह के भंवर में फंसे। उन्हें बस ताकत और प्रयास के साथ अपने प्रशंसकों का पक्ष और चैंपियनशिप जीतना चाहिए। इसलिए जियान ने शुरुआत में ही उन्हें चेतावनी देने का फैसला किया। जियान की बातें सुनने के बाद अहियान ने इसे तुरंत समझ लिया और जवाब देने का बीड़ा उठाया। आप निश्चिंत हो सकते हैं, मेंटर। हम जानते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे रहना है और हमें यकीन है कि हम आपके और आई एम क्यूट गुरु के साथ आगे बढ़ेंगे। गुरु जियान, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। बेशक, मैं आपकी बात मानूंगा। टोंग जियाजिया मुस्कुराए। अन्य लोगों ने भी जियान के सुझाव को दोहराया। जियान ने सिर हिलाया और कहा, दूसरा, बाकी गायकों को कैसे बचाया जाए इसके बारे में कुछ। निर्देशक की आवश्यकता के अनुसार मैं चाहता हूं कि एक प्रतियोगी मेरे साथ गाना गाए। क्या कोई आजमाना चाहता है? इस समय झांग हान ने कुछ नहीं कहा। उसे प्रतियोगिता के परिणाम की परवाह नहीं थी और वह केवल जियान के आदेश का पालन करना चाहता था। लेकिन वह टीम के अन्य सदस्यों को उसकी सिफारिश करने से नहीं रोक सके। गुरु सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, अहियान ने झिझकते हुए कहा। आपका प्रदर्शन निश्चित रूप से पूरे मंच पर धूम मचा देगा। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। टोंग जियाजिया ने सिर हिलाया। अन्य लोगों ने फिर से अहियान के सुझाव को दोहराया। सन डोंगिंग ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं एक कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन मैं मेंटर जियान के लिए उपयुक्त नहीं हूं। गुरु, यह आपका मौका है। जियान ने अपने होंठ भींचे और झांग हान पर एक नजर डाली। तो तय रहा। बाकी लोगों को इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ देर बातें करने के बाद झांग हान ने समय देखा और फिर कहा, दोपहर के 3:20 बज रहे हैं, मुझे कुछ करना है और अब मुझे निकलना होगा। गुरु, क्या आप कल या परसों खाली हैं? मैं आपको रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, अहियान ने सुझाव दिया। मुझे डर है कि मैं अगले 2 दिनों में व्यस्त रहूंगा। क्या मैं आपको कुछ दिनों में रात्रि भोज पर आमंत्रित कर सकता हूं? जियान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और फिर खड़ा हो गया। चलो इसे एक दिन कहते हैं, अगले सोमवार को मिलते हैं। बेहतर होगा कि आप अगले सप्ताह के लिए पूरी तैयारी करें और प्रतियोगिता के बाद एक विशेष शो भी हो सकता है। ठीक है, टीम के सभी सदस्यों ने उत्तर दिया। फिर वे एक के बाद एक चले गए। जियान और झांग हान अलग अलग कारों में सवार हुए, वापस विला गए और फिर उसी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर न्यू मून बे वापस चले गए। तुम मेरी बहन जीजाजी के साथ गाना गाने जा रहे हो? क्या यह एक प्रेम गीत होगा? जू फी ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, यह आपकी बहन पर निर्भर है, झांग हान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यह मुझ पर है। क्या आपने मुझे आज दोपहर निर्णय लेने का मौका दिया, फिर तुमने मुझे क्यों डराया? जियान ने गुस्से से कहा। निर्देशक ने मुझसे ऐसा करने को कहा, झांग हान ने शर्मिंदा होकर उत्तर दिया। भले ही यह चेंगशी का विचार था, फिर भी आपको मेरी अनुमति क्यों नहीं मिली? मेरी सजा की प्रतीक्षा करो। जियान ने खर्राटा लिया। कुआं, झांग हान कुछ कहने ही वाला था कि उसका सेल फोन बज उठा। ये ले त्यानान था। झांग हान ने अपनी आंखें ठीक की। क्या उसने अवशेषों की खोज की है? उसने फोन का उत्तर दिया। हेलो, निदेशक लेई। झांग हान, आप क्या चाहते हैं, बुरी खबर या अच्छी खबर? लेई त्यानान हंस रही थी। दोनों, झांग हान ने लापरवाही से कहा। हमें किससे शुरुआत करनी चाहिए? ठीक है, अच्छी खबर यह है कि हमें अवशेषों के बारे में कुछ जानकारी मिल गई है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, लेई त्यानान ने बताया, अवशेष को अभी तक रैंक नहीं किया गया है, लेकिन ये स्तर सी या उससे ऊपर होना चाहिए। इसका स्थान एच प्रांत में माउंट हेस्नो के पास है और यह 1 महीने से भी कम समय में खुल जाएगा। आधे महीने के भीतर अवशेष के बारे में सारी जानकारी एकत्र कर ली जाएगी। एच प्रांत में माउंट हेस्नो। झांग हान स्थान से आकर्षित हुआ। एच प्रांत मुख्य भूमि पर उत्तर पूर्व में था और झांग हान ने वहां जाने की योजना बनाई थी। जहां तक बुरी खबर की बात है, उत्तरी टाइगर गाय जिंगकोंग की बंद दरवाजे की खेती खत्म हो गई है और शायद वह दिव्य क्षेत्र तक पहुंच गया है, या कम से कम इसके बहुत करीब पहुंच गया है। आपके पिता के प्रतिद्वंद्वी के रूप में गाय जिंगकोंग इतने मजबूत हैं कि उन्होंने कई वर्षों में इतनी आश्चर्यजनक प्रगति की है और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें खेती के कुछ तरीके किसी से विरासत में मिले हैं। वह आपका प्रतिद्वंद्वी होगा और मुख्य भूमि का उत्तर पूर्व उसका गढ़ है। इसलिए ये बुरी खबर है।